दोनों ही टीम के कैप्टन अपने प्लेयर को लेके दोनों साइड से पिच के समानांतर खड़े हो जाएं। और मैं बता दूं आज का मैच के जो निर्णायक हैं वो मिस्टर सुनील और मिस्टर कृष्णा जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और मैं अपने व्यवस्थापक जो हमारे एमटीसी हैं उनको बता दूं जो राष्ट्रगान का जो म्यूजिक है वो रेडी रखें। आदर्श युवा क्रिकेट क्लब का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जो बाथ बनाम चिकना के बीच खेला जाएगा। और मैं बता दूं जो भी दर्शक यहाँ मैच में देर से यहाँ पे आएंगे जिनको विलंब होगा वो हमारे मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 यूट्यूब पे जाके सर्च करें और आप इस मैच को एक एक गेंद काफी अच्छी क्वालिटी के साथ एचडी में देखने को मिलेगा। ये हमारे सपोर्टर सहयोगी मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7। जियो चले छे दूसर फिर चाहते हैं 181 तो कहिए तो फिर दूसर ग्रुप में डाल देना चाहिए मारू ना म्यूजिक स्टार्ट। देखो ना चलिए ना जो भाई हम जो पोस्ट करने चाहिए वहां के दुनू के लिंक अति है हाईलाइट ऑफरिंग में या नहीं এখন हम भेज देंगे ऑफरिंग में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच बाथ बनाम चिकना के बीच आज जब सुबह सुबह इस पिच के अंदर राष्ट्रगान के बाद टॉस का सिक्का उछाला गया तो बाथ टीम के कप्तान राजा ने टॉस जीता। और जब मैंने उनसे पूछा आपका डिसीजन क्या रहेगा तो उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया। तो अब मैं बता दूं चिकना टीम के कैप्टन को जो 2 मिनट के अंदर अपने सारे प्लेयर को लेके फील्ड में आ जाए और जो भी ऑडियंस हैं वो ग्राउंड से बाहर बैठ जाएं। और बात के जो कप्तान हैं उनको बता दूं जो वो अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज को भेज दें।
और आज का मैच बात बनाम चिकना जो कि आनंद सेवा क्रिकेट क्लब 2023 का तीसरा क्वार्टर फाइनल। और जब टॉस का सिक्का उछाला तो बात की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सही समझा। और मैं चिकना की टीम के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द फील्ड पर अपने खिलाड़ी समेत जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंचे। मारता को मारियो मैं का जाल छोड़ कर पकड़ू मैं जाओ और नीचे पकड़ू और नीचे पकड़ू आवाज घर घर रहिया। हां ले भैया जाल ले पकड़ियो भैया जाल नहीं पकड़ल जाए। हेलो चिकना टीम के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने सारे प्लेयर को लेकर 1 मिनट के अंदर ग्राउंड के अंदर आ जाए। अब मैं देख रहा हूं आज के जो निर्णायक हैं मिस्टर सुनील वो वहां पहुंच चुके हैं। दूसरे निर्णायक के रूप में मैं स्वयं मिस्टर कृष्णा वहां पहुंचने वाला हूं। और मैं एक सूचना दे दूं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि क्रिकेट के अनुकूल ये गेम है और जो भी दर्शक अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे कि ये मैच आप लाइव के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारे मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और HD क्वालिटी में आपको ये मैच देखने को मिलेगा। और मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कदमों से चिकना टीम के प्लेयर पिच पे पहुंच चुके हैं। आगे की जो भी कमेंट्री होगी वो हमारे जूनियर मिस्टर आसू हर गेम की कमेंट्री सुनाते रहेंगे। और हमारे जितने भी AYCC के मेंबर हैं मैं उनको बता दूं जितने भी AYCC के मेंबर हैं वो ग्राउंड पे जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद। मैं तो लोग सब चल जाए छे कमेंट बॉक्स में साइड जाओ कैमरामैन के साइड भेजो बहुत तकलीफ के बाद मैं कर रहा सब कहियो हमार बाटे देना बहुत सा ले ले और के ले ये तो कर लियो कहीं बैट्समैन का नाम वो तो बहुत सा ले ट्रैक पर हवा खनी जैसे सब कम से या भैया स्ट्राइक वाले का नाम बताइए तो क्या आप नहीं बोला ये बाबा वाला ट्रांसफर मार से काटने से लेट से ना कोटा से काटने सही ना यार इन दोनों वाला कोटा से आए चले ना क्या की बुलाई कर ना साल नहीं ओकरा रुपेश के बैठ लगी नहीं और बात के कौशल जी और स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। प्रवीण जी के रूप में प्रवीण और कौशल जी के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज शुरुआत करेंगे अपनी टीम की। और गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा।
विनय और विनय जी जो कि खुद कप्तान है चिकना टीम के, पहले ही ओवर लेके आते हुए अपने कोटी का भी और इनिंग का भी पहला ओवर लेके आते हुए विनय जी। सामने प्रवीण जी लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बात की ओर से काफी खतरनाक और रॉन्ग स्टंप्स बल्लेबाज के लिए। इनिंग की पहली गेंद लेके तैयार विनय जी, चले क्रॉस किया अंपायर को, अच्छी गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं, पीछे फील्डर मौजूद। पहली गेंद काफी अच्छी टप्पा करने के बाद अतिरिक्त उछाल जिसके चलते बल्लेबाज ने पॉइंट की ओर कट कर दिया था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद जिसके चलते कोई रन नहीं। एक बार फिर से विनय प्रवीण जी के लिए रॉन्ग द स्टंप्स, क्रॉस किया अंपायर को और अच्छी गेंद, और ये लगातार दूसरा डॉट बॉल। काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक, लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फिर से, और ये लो फुल टॉस, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बारी फिर चले विनय जी, अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर और बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए। इसी के साथ एक और डॉट बॉल, लगातार डॉट बॉल में इजाफा, बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए कप्तान विनय जी। एक बार फिर से प्रवीण जी के लिए, और दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त में इजाफा, इसी वाइड के साथ बात की टीम का खाता खुला, 1 रन। एक बार फिर रॉन्ग द स्टंप्स विनय जी, चले प्रवीण के लिए, और फुल टॉस गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग दिशा में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में, अनुशासित गेंदबाजी, अपने अनुशासन का परिचय देते हुए एक बढ़िया लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए कप्तान खुद। चले फिर से, और सीधी खेल दी गेंद, और ये क्या लगने वाला पहला झटका, बिना खाता खोले प्रवीण जी को लौटना होगा, लाजवाब कैच। नए बल्लेबाज के रूप में विक्रम जी, साथ निभाना है वही कौशल का। एक ओवर खत्म है, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद बात का स्कोर 1 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और नए बल्लेबाज विक्रम जी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर, और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, अग्निदेव के रूप में नए गेंदबाज ओवर द स्टंप्स कौशल जी के लिए, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज है कौशल जी, और सामना करेंगे वही अग्निदेव का ओवर द स्टंप्स। चले कौशल जी के लिए एक बढ़िया गेंद, और इसको छोड़ना सही समझा बल्लेबाज ने। और विक्रम जी के आने का कारण बता दूं कि प्रवीण जी जो कि सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर द्वारा लपके गए। फिर से चले ओवर द स्टंप्स अग्निदेव, अच्छी गेंद उठा दिया, और गेंद सीमा के बाहर, 6 रन, पहला छक्का बात की ओर से।
और ये पहला छक्का कौशल जी के बल्ले से एक बढ़िया गेंद थी, ओवर पिच उसको खेल दिया था डीप स्क्वायर की दिशा में। बढ़िया बैट और गेंद का कनेक्शन। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और छक्का खाने के बाद एक बार फिर आगे नहीं थे कौशल के लिए चले। और बढ़िया गेंद चले जी सामना करेंगे वही अग्निदेव का। और अच्छी गेंद छोड़ना सही समझा बल्लेबाज। दिशाहीन पड़ने के बाद हल्की सी बात जाती हुई। इसी के साथ अतिरिक्त में एक और इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर बात की टीम का। और ओपनर बल्लेबाज प्रवीण जी जो आए थे वो बिना खाता खोले लौट गए पवेलियन। एक बार फिर अग्निदेव। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर जाते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बात का कुल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और क्रीज पर आवेंगे विक्रम जी ताबड़तोड़ बल्लेबाज, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए मशहूर इस पूरे एरिया में। और देख रहा था कि आज के मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं विक्रम जी। और इनिंग का तीसरा और अपने कोठी का दूसरा ओवर लेके आते हुए फिर से कप्तान विनय जी ओवर द स्टंप सामना करेंगे विक्रम जी का। चले तीसरी ओवर की प्रगति पर खेल। विनय जी ओवर द स्टंप क्रॉस किया अंपायर को। बढ़िया गेंद शरीर पे लगने के बाद गेंद बॉलर के पास सीधा और कोई रन नहीं। पहली गेंद डॉट बॉल। तीसरे ओवर की पहली गेंद बढ़िया लाइन और लेंथ उसको छोड़ना सही समझा बल्लेबाज ने। खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसके चलते शरीर पे लगी बॉल। ओवर द स्टंप फिर से एक बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर जाती हुई। बढ़िया लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करते हुए जैसा कि हमने पहले ओवर में देखा था। विनय जी जो कि लगातार 4 गेंदें फेंकने के बाद मजबूर किया बल्लेबाज को कि एक लंबा हिट लगाया और खुद के गेंद पे कॉर्नर बोल्ड किया। एक बार फिर उछाल दिया गेंद को और गेंद सीमा के बाद 4 रन। पहला चौका विक्रम जी की बल्ले से। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात का 12 रन। चौके के साथ खाता खोला विक्रम जी ने। अब राउंड द स्टंप्स विनय विक्रम के लिए। पहुंची हुई गेंद पीछे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच लगने वाला दूसरा झटका। और 12 रन के स्कोर पर लगने वाले दूसरा झटका विक्रम जी के रूप में। आज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे ये बल्लेबाज और नए बल्लेबाज के रूप में नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा।
अनस जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने हैं कौशल जी का। और इनके आने का कारण पिछला विकेट जो कि विक्रम जी छोटी गेंद थी, खेल दिया डीप स्क्वायर की दिशा में, लेकिन पीछे फील्डर वहां मौजूद और बढ़िया गेंदबाजी अभी तक विनय जी के द्वारा। दो के दोनों विकेट इन्हीं के नाम। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स अनस जी के लिए। चले क्रॉस के अंपायर को बढ़िया गेंद और बढ़िया सम्मान दिया, सीधे बल्ले से खेला, हल्के हाथों से खेला और गेंद सीधा बॉलर के पास, कोई रन नहीं। एक बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए खुद कप्तान विनय जी। रुका हुआ स्कोर 12 रन बाद का 2 विकेट के नुकसान पर फिर से विनय जी चले और ओवर पिच गेंद खेल दिया कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद और बिना खाता खोले जाना होगा अनस जी को। खेलते आराम से अपने सुदर्शन नहीं थे कहीं देर टक टक करते मुझे तो ढाई प्लेयर तो बैन लिया कोई बात जाते तीन खिलाड़ी और टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद बात का स्कोर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, अनिल समीर जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने हैं कौशल जी का। और फिर से वही अग्निदेव ओवर द स्टंप्स कौशल जी के लिए। चले क्रॉस के अंपायर को और उछाल दिया गेंद को, ओहो गेंद सीमा के बाहर, 6 रन। और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। चले फिर से अग्निदेव कौशल जी के लिए। एक बढ़िया गेंद दिशाहीन पड़ने के बाद बाहर जाते हुए और अतिरिक्त में एक और इजाफा। और बात की ओर से अभी तक 2 छक्के लगे और दोनों छक्के कौशल जी के बल्ले से, जो कि बाज टीम के उप कप्तान फिर से सामना करेंगे अग्निदेव का ओवर द स्टंप्स। और धीमी गति के गेंद पड़ने के बाद अंदर जाती हुई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर अग्निदेव चले कौशल जी के लिए। और बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर जाती हुई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक और टोटल। और अग्निदेव फिर से ओवर द स्टंप्स सामना करेंगे वही बल्लेबाज कौशल का। चले क्रॉस के अंपायर को और क्लीन बोल्ड। और लगने वाले बात की टीम को चौथा झटका कौशल जी के रूप में। अभी तक सबसे संभल के गेंदबाजी कर रहे थे कौशल जी, बल्लेबाजी कर रहे थे कौशल जी, और ये सीधी बल्ले से खेलना था शॉट, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, सोहन जी के रूप में, रोहन रोहन जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने आए
फिर से चले अग्निदेव, बढ़िया गेंद और कॉटन बोल्ट का मौका बन सकता था, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा अपनी ही गेंद पर कैच रखना। और एक बढ़िया फट बॉलर द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर बात का कुल स्कोर। और इनिंग का 5वां और अपने कोटि का 3रा ओवर लेके आते हुए खुद कप्तान विनय जी। काफी अच्छी गेंदबाजी, 4 विकेट में से 3 विकेट इनके नाम। और कहीं ना कहीं अनुभव की कमी लग रही है बात के बल्लेबाजों में। कोई बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय नहीं टिका पा रहे हैं। और फिर से ओवर द स्टंप्स समीर के लिए, बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया कवर की दिशा में, लेकिन बॉलर जब तक बॉलर ने खुद गेंद को चेस किया, कोई रन नहीं, एक डॉट बॉल। इसी के साथ एक बार फिर ओवर द स्टंप्स विनय जी। चले समीर के लिए और अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाल, बल्लेबाज ने इस गेंद को छोड़ना सही समझा। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले में अभी तक दबदबा कसा है चिकना के गेंदबाज ने। और दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त उछाल, वाइड बॉल। इसी अतिरिक्त के साथ बताओ स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विनय जी जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी, टीम के खुद कप्तान। फिर से ओवर द स्टंप्स, पटकी हुई गेंद खेल दिया पॉइंट के दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड कर देता तक आसानी से 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोला समीर जी ने और बढ़ता हुआ स्कोर बात का 21 रन। एक बार फिर चले रोहन जी के लिए, कप्तान खुद विनय। ओवर द स्टंप्स रोहन जी के लिए भी। चले धीरे धीरे कदमों से क्रॉस किया पार को, एक बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्का सा बाहर जाते हुए बाकी विनय जी। अच्छी गेंद शरीर पे लगी, काफी अनुशासित गेंदबाजी अभी तक, लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। दो 2.5 ओवर अभी तक डाले, 3 विकेट 7 रन देकर। चले फिर से विनय, अच्छी गेंद खेल दिया इसको, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक आसानी से 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और पावर प्ले का आखिरी ओवर, अग्निदेव राइट हैंड ओवर द विकेट। चले रोहन जी के लिए, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्डर गेंद को चेस करते आसानी से 1 रन चुराया। और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह पावर प्ले का आखिरी ओवर। अभी तक पावर प्ले में दबदबा है चिकना के गेंदबाजों का। 3 अहम विकेट विनय जी। और एक बार फिर अग्निदेव ओवर द स्टंप्स, लो फुल टॉस खेल दिया लॉन के सामने, पीछे फील्डर मौजूद और डायरेक्ट हिट, लेकिन विकेट से कोई संपर्क नहीं। आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद चले रोहन जी के लिए। ओवर की गेंद उछाल दिया गेंद को सीमा के बाहर 6 रन। एक बार फिर चले ओवर द स्टंप्स और खेल दिया गेंद को फाइनल के सामने। पीछे फील्डर जब तक गेंद को चेक करे तब तक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाज को बीच। और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों में यहां से अभी 16 ओवर का खेल बाकी, 14 ओवर का खेल बाकी और संभल के खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को। गेंद हल्के हाथों से खेला और पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बढ़िया लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में अभी भी दबदबा चिकना के गेंदबाजों का। विनय जी जो कि टीम के कप्तान है, लाजवाब गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। और अग्निदेव 1 विकेट इनके नाम। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति 6 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 अहम विकेट जिसमें एक बढ़िया क्लासिकल बल्लेबाज कौशल जी के रूप में और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज विक्रम जी जो कि आज बड़े स्कोर खड़े करने में नाकाम रहे। कौशल जी जो कि 11 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर 12 रन में 2 छक्के लगाकर और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। राजा जी के रूप में नए गेंदबाज सामना करेंगे रोहन का। राउंड द स्टंप्स के लिए क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। राउंड द विकेट रोहन जी के लिए राजा जी लंबा रन अप। चले धीरे धीरे कदमों से क्रॉस किया अंपायर को। पटकी हुई गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रही, जोरदार अपील लेकिन हमारे अंपायर ने नकारा। और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 31 रन। चले फिर से राउंड द स्टंप्स रोहन जी के लिए। क्रॉस किया अंपायर को, पटकी हुई गेंद कट कर दिया स्लिप की दिशा में। पीछे फील्डर गेंद को चेस करते हैं, जब तक गेंद को चेस करेंगे गेंद सीमा के बाहर 4 रन। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात की टीम का 35 रन 4 अहम विकेट खोने के बाद। फिर से राउंड द स्टंप्स राजा जी चले धीमी गति की गेंद खेल दिया स्क्वायर की दिशा में और ये 6 रन सीमा के बाहर गेंद। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए रोहन जी राउंड द स्टंप्स सामना करेंगे राजा का। अतिरिक्त उछाल और वाइड बॉल, फर्स्ट बाउंस की चेतावनी गेंदबाज राजा जी को। चले राउंड द स्टंप्स फिर से राजा जी रोहन के लिए। चले क्रॉस कर लो फुल टॉस खेल दिया सीधे बल्ले से, गेंद सीधा बॉल काट में, कोई रन नहीं। यहां से बाप की टीम को एक आतिशी पारी खेलनी होगी सभी बल्लेबाजों को अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। इस पिच पे कम से कम फाइटिंग स्कोर 180, उससे कम में कोई चांस नहीं। चले राउंड द स्टंप्स फिर से एक बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर जाते हुए बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया।
रुका हुआ स्कोर 42 रन। चले फिर से, ओहो उछाल दिया गेंद तो फाड़ने के दिशा में 6 रन और ये 9 बॉल का इशारा। और फ्री हिट का मौका, रोहन जी के लिए फ्री हिट का मौका। एक बढ़िया बल्लेबाजी का परिचय देते हुए राजा जी की ओर से चले राउंड द स्टंप से राजा जी, फ्री हिट तो बरकरार और खेल दिया लॉन्ग रेंज में पीछे फील्डर और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक डब्बे के बाद 4 रनों के लिए। और इसी के साथ पिछले चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात का 50 के पार 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, नीरज जी के रूप में नए गेंदबाज सामना करेंगे लंबे कद के बल्लेबाज समीर जी का। ओवर द स्टंप्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट, चले क्रॉस के अंपायर को और पहली ही गेंद दिशाहीन, अतिरिक्त में एक और इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर इसी अतिरिक्त के साथ 54 रन। फिर से पहली गेंद दिशाहीन करने के बाद नीरज जी एक बार फिर लंबा रन अप समीर जी के लिए। ओवर द स्टंप्स, धीरे धीरे करने से क्रॉस के अंपायर को और पड़ने के बाद अंदर एक गेंद, जोरदार अपील विकेट कीपर और बाकी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन मान्य अंपायर ने नकारा और अंपायर का निर्माण होगा। फिर अच्छी गेंदबाजी करने के बाद नीरज जी चले फिर से समीर के लिए। ओवर द स्टंप्स, धीरे धीरे कदमों से क्रॉस के अंपायर को और खेल दिया फाइनल की दिशा में। पीछे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक आसानी से 2 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन। एक में कहिए ना बाबा गति के प्रॉपर्टी बक्सा के बात करिए कमेटी बक्सा है बहुत धूप लगा रहल छै। फिर से धूप लगा रहल छै, दोनों गति एक साथ। हां, दोनों गति एक साथ किस की तरह नजर जमाए हुए। ओवर द स्टंप्स नीरज जी समीर के लिए, चले फिर से और काफी बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाल, हवा में हवा और बेंस जो कि हवा के कारण नीचे गिरते हुए, अगर किसी खिलाड़ी को संदेह है तो आके वो कैमरा में देख सकते हैं, थर्ड अंपायर की मदद ले सकते हैं अगर किसी खिलाड़ी को संदेह हो तो। और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप अंपायर से डिस्कस ना करेंगे। विनय जी संजय के दियो ना कमेटी बक्सा बजे तक 6 बजे आके हमारे भाई समझ है। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हुई है चिकना की तरफ से
तो 56 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 8वीं ओवर पर गति पे है सचिन जी के द्वारा। चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर में विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए और दबाव भर दिया है वहां पे, हाँ ना हाँ कर रहा है, लेकिन खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग के कारण बाल बाल बचे बैट्समैन और 1 रन यहां से और पूरा हुआ। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 7वां ओवर चल रहा है। तो बता दूं, आज जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो बात टीम ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और ये मैच का 8वां ओवर है और 4 अहम विकेट जो शुरुआती झटके होते हैं वो झटक लिया चिकना की टीम, लेकिन रन किसी भी प्रकार का बन जरूर रहा है यहाँ पे। तो क्या कुछ होगा, दोनों ही मैच जो इससे पहला मैच हुआ है काफी रोमांच भरा मैच जरूर देखने को मिला है। तो चलो इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए और दबाव फर्स्ट स्लिप की तरफ खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुआ है वहां पे, तो 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर सब तक 4 रन और इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर बाद टीम का 61 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 8वां ओवर प्रगति पे है। तो शुरुआती जो झटके हैं वो लग जरूर चुका है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझ समझ कर खेल रहे हैं, थोड़ी सी रुकने का कोशिश यहाँ पे जरूर कर रहा है। जो पावर प्ले का विश्लेषण होता है उस वक्त समाप्त हो चुका है। तो मैच का ये 8वां ओवर है और 8 ओवर की समाप्ति के बाद देखते हैं कि परिवर्तन के तौर पे किस बॉलर को कैप्टन लाते हैं। संतोष जी को लाया गया है और संतोष जी अपने स्पेल का पहला ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर लेके आए हैं। तो मैं देश आए हुए दर्शक को बता दूं, जब आज टॉस का सिक्का उछाला गया तो बाद की टीम ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 8 ओवर समाप्ति के बाद 61 रन और 4 विकेट है। संतोष जी चले इस ओवर में पहली बार राइट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे। लंबा सा शॉट जरूर वहां पे खेला है, लेकिन नीचे क्षेत्र जरूर है और नो बॉल। तो ओवर स्टैम्पिंग का नो बॉल, एक चांस जरूर मिला है बैट्समैन को, काफी बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन ओवर स्टैम्पिंग नो बॉल और फ्री हिट निश्चित तौर से मिलेगा इस बैट्समैन को। तो क्या कुछ करेंगे फ्री हिट पे, एक बहुत बड़ा जीवन दान कह सकते हैं इस बैट्समैन का, नहीं तो बात की टीम थोड़ी सी संकट में जरूर जा सकती थी, क्योंकि काफी अच्छा दोनों बैट्समैन काफी देर से खेल रहे हैं और अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। तो चले इस ओवर में एक फ्री हिट डिलीवरी जरूर लगा, एक लंबा सा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन संभवतः इस बार भी एक खराब शॉट और 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 63 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का यह 9वां ओवर पर प्रगति पे संतोष के द्वारा फेंका जा रहा है और दर्शक काफी भरा हुआ 16 गेंद में 33 रन बनाकर रोहन जी खेल रहे हैं और निश्चित तौर से बात की कप्तान इन दोनों बैट्समैन पे उम्मीद होगी और एक अच्छे सी शॉट जरूर खेलने के लिए चाह रहे थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी नीचे रहती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 63 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 9वां ओवर प्रगति पे है संतोष जी के द्वारा। अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 9वीं ओवर राइट हैंड ओवर की विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए। तो थोड़ी सी मौसम खराब होने के कारण थोड़ी सी फील्ड है सुस्त जरूर लग रहा है, लेकिन वहां पे बिना जी एक चांस जरूर बन सकता था, लेकिन बढ़िया अच्छा प्रयास, कैच थोड़ा सा लेने के लिए जरूर भागे थे, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुका वहां पे। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर बाद टीम का 64 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। तो दोनों ही बैट्समैन को चाहिए कि थोड़े से रुक के जरूर खेलने होंगे, क्योंकि बात की जो शुरुआती 4 विकेट है वो जरूर गिर चुका है, लेकिन दोनों ही बैट्समैन प्रयास जरूर कर रहा है अपनी तरफ से कि एक लंबी सी स्कोर, एक अच्छी पार्टनरशिप हो, थोड़ी सी प्रयास जरूर कर रहे होंगे यहाँ पे। और परिवर्तन के तौर पे संतोष जी को लाया गया है। समाप्त फर्स्ट गेंद पे कैच जरूर पकड़े गए थे, लेकिन ओवर स्टेपिंग नो बॉल। और चले इस ओवर में अगली बार संतोष जी राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ी से देख समझ के जरूर खेलना पड़ेगा बैट्समैन को, और कर भी रहे हैं। चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा स्कोर है, मौसम काफी साफ हो रहा है। मैं दर्शक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी दर्शक, ठंडी थोड़ा सा कम हो चुका है तो आप जरूर आएंगे।
और अच्छी सी शॉट जरूर वहां पे खेले हैं बैट्समैन। तो 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 65 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 9वां ओवर प्रगति पे है। और फैजुल रहमान का काफी देर से इंतजार कर रहे थे, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, तो मैं उनका कल भी वेट कर रहा था लेकिन सब तक किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो फैजुल जी आपका हार्दिक स्वागत है इस कमेंट्री बॉक्स में। तो क्या कहेंगे, बात की स्थिति 9 ओवर 65 रन और 4 विकेट। Thank you very much, Sanjay Bhaiya. I would like to thank all of the spectators who have presented here, who have brought their presence here on this historical ground. I would like to say that 4 विकेट शुरुआती के कुछ ओवर्स में जैसा कि आपने देखा कि 4 विकेट झटक लिए गए हैं और 65 रन बन गए हैं, तो कोई खास खराब स्थिति नहीं कही जा सकती है। रन भी सही दिशा में जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ी सी बदलाव आ रही है और जिस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाज भी अब कुछ मुंह यानी कि जिस प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर था, यहाँ पर देखिए एक लॉक किया गया है लेकिन बल्लेबाज वहां पर 6 रन बनाने में सफल हो पाएंगे। एम्पायर का डिसीजन का वेट करूंगा और 6 रन और क्या कहेंगे फजल जी, घरोली क्रिकेट में इस तरह का शॉट काफी किफायती शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी का यहाँ पर इस तरीका का शॉट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल का भरा सामना करना पड़ता है जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं और जब आप प्रेशर से जूझ रहे होते हैं, तो इस प्रकार का शॉट खेलना वाकई एक कठिन काम होता है, एक टिपिकल शॉट खेलने के बराबर होता है। वहां पर बल्लेबाज अभी संकट भरी स्थिति से उभरने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से शॉट भी लगा रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। इट्स रियली प्रेज़ोर्थ एंड वी हैव टू गिव द credit to the best and the presence of mind of the cricketer who is on the pitch. निश्चित तौर से शुरुआती जो झटके होते हैं वो काफी मायने रखता है और 4 विकेट जरूर बाद का गिरा है, लेकिन दोनों बैट्समैन काफी अच्छा प्रयास जरूर कर रहे हैं यहाँ पे और कर भी रहे हैं। तो अब थोड़ी सी स्थिति बात की अच्छी जरूर हुई है। 71 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 10वां ओवर प्रगति पे है, तो थोड़ी सी वापसी करने का कोशिश जरूर कर रहा है। दोनों बैट्समैन के मन में जरूर चल रहा होगा कि थोड़ी सी लंबी पार्टनरशिप हो तो एक अच्छा सा स्कोर पे जाके इस मैच को छोड़ेंगे। और 36 गेंद में 52 रन की पार्टनरशिप, जिस बात का मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ, तो अच्छी बैटिंग जरूर हो रही है। बिल्कुल एक मुश्किल भरी घड़ी से भरने का बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। ओहो, एक और सीधा बॉल को खेला गया है जब तक वहां पर फील्डर मौजूद है। मिड की ओर में बल्लेबाज भाग करके अपना सीधा चेंज किए और इस तरीका से रन का इजाफा हुआ। 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ रन 72, जबकि 4 विकेट का पतन हो चुका है और 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। मैं फैजुल रहमान आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करता हूं एक बार पूरा इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा तादाद में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधा बॉल ये लेग एरिया में और बॉल जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ से रनों के लिए। अभी जो करंट रन रेट है 7.93 और 78 रन पर 4 विकेट 10वें ओवर का खेल प्रगति पर है। रोहन का 20 बॉल में 40 रन बना करके अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं और समीर 18 गेंद में 14 रन बना करके खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्लिप के जाने में बॉल लुटकी थी, लेकिन वहां पर जब तक बॉल को गैदर करते तो वही बल्लेबाज काफी चुस्ती फुर्ती के साथ गेंद को बल यानी कि अपना सीधा चेंज किया। इस तरीका से 1 रन का इजाफा हुआ। 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ 79, जबकि 4 विकेट का पतन हुआ है। 10वें ओवर का खेल समाप्त। निश्चित तौर से फाइनल जी, क्योंकि दोनों बैट्समैन का निगाह जरूर जम चुका हुआ, काफी देर से दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं
और आने वाले 2-3 ओवर में निश्चित तौर से दोनों बल्लेबाज रहेंगे तो निश्चित तौर से बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत में झटके तो लगे थे, बल्लेबाज प्रेशर में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से अब धीरे धीरे उभरने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, वाकई काबिले तारीफ होगी। और इसी संयम के साथ अगर खेलते हैं कि अपनी टीम को एक अच्छा टोटल की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इसी संयम भरी पारी खेलने की जरूरत होती है अगर आप जूझ रहे होते हैं तो। और बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर से और संतोष जी को लाया है गेंदबाजी का अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 11वीं ओवर। राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन रोहन के लिए। तो इस बार कुल स्कोर है 79 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 11वीं ओवर प्रगति पे है और संतोष जी के द्वारा चले इस ओवर में धीरे धीरे और एक लंबा सा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल वही चिपक गई। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 79 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। क्या कहेंगे फैजुल जी, जो लास्ट के 10 ओवर फेंके जाना है उसमें कितना रन यहाँ से बात कलेक्ट कर पाएगा? और शेष 6 विकेट जरूर उनके हाथ में है अभी। शेष 6 विकेट है तो मुझे तो लग रहा है कि 100 रन कम से कम बनने चाहिए अगर अच्छी प्रदर्शन रहेगी तो 100 से ज्यादा। देखिए यहाँ पर फैलने के लिए बॉल को सीधा धकेला गया है 6। इस छक्के के साथ टीम का रन बढ़ता हुआ 85 रन जबकि 4 विकेट का पतन। 50 रन से केवल 3 रन दूर है रोहन की ये बल्लेबाजी यहाँ पर काफी तगड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लेबाजी हो रही है अभी 188 का स्ट्राइक रन रेट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल 25 गेंद में 47 रन बना करके जिसमें 6 छक्के और 4 चौकों की मदद है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बल्लेबाजी काफी तगड़ी अब ये अपने लय में आ चुके हैं। जिस प्रकार से इनके टीम के जो विकेटों की संख्या थी शुरुआत में गिर चुके थे, लेकिन उससे उभरने का भरसक प्रयास और उसमें काफी हद तक सफल साबित हो रहे हैं। यहाँ पर 5 छक्के लगाना आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से वो आए थे, जिस स्थिति में आए थे, उनकी टीम एक संकट भरी नैया से जूझ रही थी। उसी स्थिति से संकट भरी पारी को खेलते खेलते यहाँ पर अब एक ग्रिड पारी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो डूबती हुई नैया की बात की उसको उबारा है यहाँ पे रोहन ने अकेले अपने दम पे। तो थोड़ी सी अब निगाहें जरूर जम चुका होगा फैजुल जी, क्योंकि काफी देर से ये बल्लेबाज खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो अब इनको बॉल थोड़ी सी समझ में जरूर आ रहा होगा और अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे हैं। और मैं क्रिकेट टेनिस बॉल का क्रिकेट जब भी होता है आप देखिए छोटी सी गेंद अगर रखेंगे तो कोई भी बल्लेबाज आपको जरूर पिटाई करेगी। और थोड़ा सा चाहिए कि बल्लेबाज को आगे बॉल रखेगा तो थोड़ी सी बैटिंग फंसने का चांसेस जरूर रहता है, लेकिन काफी अच्छा से निकलने वाले टीम को और न्यू बॉल दीजिए कहने के लिए भाई। तो निश्चित तौर से काफी देर से खेल रहे हैं बल्लेबाज, तो एक सम्मानजनक स्कोर का उम्मीद जरूर हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैच का कुल स्कोर है 85 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 11वीं ओवर प्रगति पे है। यहाँ से 100 रन भी अगर बनता है बात का तो एक सम्मानजनक स्कोर जरूर कहा जी। जिस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान की लंबाई चौड़ाई रेडियस इसका देख सकते हैं कि काफी अच्छा है एक खेलने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर अपने लोकल टूर्नामेंट में एक क्रिकेट का ही मैदान भी सही से नहीं मिलता। यहाँ पर जिस प्रकार से मैदान की लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से 200 का रन यानी कि टारगेट आप अगर दे देते हैं तो सामने वाला टीम के लिए एक फाइटिंग स्कोर कही जा सकती है। उसी दिशा में यहाँ पर बात की टीम बढ़ रही है, लेकिन अगर चिकना की टीम को चाहिए कि उससे पहले ही रोकना है तो लाइन एंड लेंथ और यहाँ पर जिस प्रकार से नजरें जमा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, इस पारी को तोड़ने की जरूरत है कि यहाँ पर 66 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप कही जा सकती है। एक संकट भरी पारी को खेलने के बाद 66 रन का पार्टनरशिप 43 गेंद में, इसके बारे में आप कुछ बताएं। निश्चित तौर से काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है बैट्समैन दोनों बैट्समैन के रूप में, और संतोष जी को काफी उम्मीद के साथ उतारा होगा चिंता के टीम में कैप्टन ने। संतोष चले सबर अगली बार और फिर देखिए क्या जबरदस्त शॉट वहां पे फंसा लिए बैट्समैन और जाना होगा पवेलियन रोहन जी को। तो समझता बात को लगने वाला है 5वां झटका। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अभी डिलीवरी डाली गई थी
उस हिसाब से यहाँ पर संयम भरी पारी खेलने की जरूरत थी, उनको सोच समझ करके खेलने की जरूरत थी। यहाँ पर लोग उनके जाने में पकड़े गए हैं, लंबा हिट लेने का तो भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप अगर क्रिकेट की गेम में अगर हर बॉल को बाउंड्री के बाहर अगर भेजने का प्रयास करेंगे तो, और यहाँ पर चिकना को एक सफलता, जिस सफलता की तलाश थी, जिस सफलता की तलाश में वो दर की ठोकरें खा रहे थे, उसी सफलता को अर्जित करने के बाद थोड़ी सी राहत भरी सांस तो जरूर ले रहे होंगे। निश्चित तौर से, क्योंकि बल्लेबाज 45 रन पे खेल रहे थे, तो उनको चाहिए था कि सिंगल रेटेड करके अपना कम से कम 50 पर। यहाँ पे बड़ा दुख होता है फैजल जी, जब आप 40 के बाद अगर आउट होते हैं तो अपने करियर का 50 रन आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुआ होगा रोहन जी को। एक लंबा तो शॉट खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे बैट्समैन। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे, और राजा आए हैं, टीम के कप्तान है स्वयं राजा उर्फ सुदर्शन। अब इनके ऊपर तो जिम्मेदारी दी गई है, इनकी टीम के एक विकेट के पतन के साथ 5वीं विकेट का भी पतन हो चुका है। अभी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ये, यहाँ से भी अच्छी प्रदर्शन करके अपने टीम को एक अच्छे खासे टोटल की ओर ले जा सकते हैं, जिससे उनकी टीम एक संकट भरी पारी खेलने के बाद एक अच्छा टोटल पर पहुंचे और विपक्षी टीम को भी खेलने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर चिकना की टीम अच्छे कमबैक करती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर पार्टनरशिप की मैंने बात कही थी, 66 रन का पार्टनरशिप हो गया था, इन पार्टनरशिप के बाद एक अच्छी पारी को और एक लय देने की प्रयास की जा रही थी रोहन जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट को गंवाने के बाद पवेलियन में है, उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनके मन की जो क्या मनोकल्पनाएं क्या रही होगी अभी। बिल्कुल, थोड़ी सी जो उन्होंने रोहन जी अपना काम जरूर किया है, लेकिन एक अच्छी सी स्थिति में बात को जरूर छोड़ा है लाके, क्योंकि जिस तरह की शुरुआती 4 झटके होते हैं, काफी संकट की स्थिति में बात जरूर थी, लेकिन उस संकट की स्थिति से निकाला इस दोनों बैट्समैन ने। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन है कुल स्कोर। तो फैजुल जी, यहाँ से चाहिए कि कम से कम आप जो नेक्स्ट के जो बैट्समैन होंगे, अभी 4-5 बैट्समैन अगर यहाँ से ये 4 ओवर केवल लुक करके खेलते हैं अच्छी तरीका से, तो लास्ट के 5 ओवर में 50 रन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और शुरुआत के 4 ओवर में भी अगर ये 40-45 रन बनाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर की तरफ मूव कर सकते हैं। फैजुल जी, थोड़ी सी मैं दोनों निर्णायक के बारे में बात करूंगा। जिस तरह की ठंडी है, हमको कमेंट I am unable to express because they have devoted, they have you know expensive time and valuable time they are giving to the cricket of this tournament. I am unable to express his contribution. निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र होंगे दोनों निर्णायक, जो इतनी ठंडी हवा में एम्पायरिंग करना वहाँ बहुत आसान बात। बॉलर का नाम बता देंगे, राजकुमार। देखिए राजकुमार नाम है इनका, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही थी रोहन जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बॉल की तरफ टकरा गया है। देखते हैं कि बॉल बल्लेबाज के मारने के बाद रोक पाएंगे या नहीं, असफल रहे बॉल गई है सीधा बॉडी डाल के जाने के समानों के लिए। कैप्टन है खुद राधा जी, और यहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है दिल्ली के मैच में। थोड़ी सी गलती जो है राधा जी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए 2 विकेट का और पतन हो गया, 1 विकेट का पतन और रोहन जी का विकेट का पतन हुआ लगातार। यहाँ पर कुछ समय में 2 विकेट का पतन एक और क्या संकेत दे रहा है, किस और बात को ले जाना चाहती है ये संकेत? निश्चित तौर से गलतियां की है राजा जी ने। इससे पिछले बॉल में आप देखिए बाउंड्री मिला था, तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी भी बात कर रहे थे कि 2-4 ओवर कोई भी बैट्समैन अगर वेट करके खेल रहा है तो अच्छी स्कोर जरूर बात की टीम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट। इससे पिछले गेम में बाउंड्री जरूर मिला था। आपके पास काफी ओवर्स बचे हुए, बैट्समैन का नाम बता देंगे। चंदन, राजकुमार के गेंद पर 1 विकेट का पतन तो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओवर्स काफी बचे हुए हैं। आपको संयम बड़ी पारी, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर बात की टीम के 6 विकेट का पतन हो चुका है, अभी ओवर्स काफी बचे हुए, लेकिन चिकना की टीम यहाँ पर ओवर कम करके एकदम से कम लो स्कोर यानी कि खड़ा करना चाहती है, ताकि उनको खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिले और वो हल्के में मैच को ले ले। लेकिन यहाँ पर जो दर्शक दूर दूर से आते हैं, उनको तो चाहिए कि एक टारगेट ऐसा हो कि जिससे फाइटिंग स्कोर का, फाइटिंग टोटल कही जा सकती है। वाइड बॉल का इशारा अतिरिक्त महोदय काफी
लंबे समय के बाद याद किया है बात की टीम को। 1 रन का इजाफा के साथ टीम का रन बढ़ता हुआ 91 रन जबकि 6 विकेट का पतन के बाद। निश्चित तौर से राजकुमार जी कुछ सफलता जरूर मिला है यहाँ पे और साइड चेंज करना उचित समझा। राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे चंदन के लिए और काफी अच्छी डिलीवरी डॉट के अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 91 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 12वीं ओवर प्रगति पे है राजकुमार के द्वारा। राजकुमार जी का अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और इससे पहले देखिए फैजुल जी दोनों गेंदबाज को लाया गया परिवर्तन के तौर पे और संतोष जी को भी सफलता मिला और राजकुमार जी को भी। चलिए राजकुमार जी ओवर में अगली बार और एक लंबा सा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सबका वाइड निश्चित तौर से हम लोगों को भी लग रहा था कि लाइन से काफी बाहर गेंद है और वाइड बॉल, इस वाइड से बढ़ता हुआ स्कोर 6 विकेट का पतन। यहाँ पर जो प्रायोजक के क्षेत्र में है प्रो राइटर है अजय झा, स्नेहा टेंट वंश, डीजे महिषा मधेपुर। इसके बाद इस मैच को लाइव अगर देखना चाह रहे हैं आपसे, अगर आपके प्रिय आपके जो नजदीकी हैं अगर दूर में रह रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल को जाकर के देखें और वहां पर सब्सक्राइब बटन वगैरह दिया रहता है, आप सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी कर सकते हैं। वहां पर हर एक मैच का लाइव यानी कि प्रदर्शन किया जाता है, लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो वहां पर जाकर के आपके जो दूर प्रियजन बैठे हुए हैं उनको बता सकते हैं। यहाँ पर राजकुमार की अगली गेंद, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद कमर की ऊंचाई की गेंद थी, लेकिन वहां पर सम्मानजनक तरीके से खेलने के बाद बॉल सीधे फॉलो थ्रू में गैदर किया गया है राजकुमार के द्वारा। अभी भी रन अटका हुआ 92 रन बिना किसी नुकसान के 12वें ओवर बिना इस ओवर में अभी तक तो 1 विकेट राजकुमार जी पतन कर ही दिए हैं। 6 विकेट का पतन हो चुका है। 12वें ओवर का खेल प्रगति पर है निश्चित तौर से फाजिल जी, क्योंकि यहाँ से चाहिए कि एक लंबा सा स्कोर जरूर बने, लेकिन अपने आप में एक चिकना की टीम भी काफी अच्छी टीम है, काफी सतर्क टीम है। अगर ये टोटल मैच की बात करें तो 120 गेंद फेंका जाना है, सॉरी 120 गेंद, हाँ 120 गेंद का मैच होता है और 180 और 85 रन आप नहीं बनाएंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिकना की टीम भी काफी सतर्क टीम है। तो थोड़ी सी स्कोर जरूर करना पड़ेगा और हड़बड़ाहट जो दोनों बैट्समैन के रूप में है थोड़ी सी रुक के जरूर खेलना होगा फैजल जी, क्योंकि दोनों बैट्समैन रोहन जी और दूसरे बैट्समैन जो थे काफी अच्छा बैटिंग जरूर कर रहा था, लेकिन इसके बाद 2 झटके बहुत जल्द लग चुके हैं और आपके हाथ में सिर्फ शेष अब 4 विकेट है जी। शेष 4 विकेट हैं। अभी 48 गेंद का गेम और खेला जाना है इस पारी का। तो यहाँ पर जरूर ही बल्लेबाज को सोच समझ करके खेलनी चाहिए, लेकिन चिकना के जो बॉलर्स आ रहे हैं उनको लगातार सफलता अर्जित होती जा रही है, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि उनके पास जो बॉलर्स हैं उनमें काफी धार तो नहीं, लेकिन यहाँ पर गलतियों की वजह से जिस प्रकार से राजा जी आउट होकर के गए हैं बॉलर में, तो शायद एक उनके भी ट्रिक हो सकते हैं कि चलो इस तरीका का गेंद डालते हैं ताकि बल्लेबाज उसमें फंसे और बड़ी मछली को फंसाने का प्रयास। शायद बॉलर्स कभी कभार विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं करते हैं, आपको फंसाने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। उसी तरीका को राजकुमार जी ने अपनाया और यहाँ पर 1 विकेट का पतन राजा के रूप में हुआ था, पिछले विकेट का जो पतन हुआ था निश्चित तौर से। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बता रहे हैं कि जो बिनाई जी है अपने टीम के कैप्टन शो का 3 विकेट उनको मिला है। क्या जबरदस्त कप्तानी हुआ, क्या गजब की गेंदबाजी। राजा जी थोड़ी सी हड़बड़ाई जरूर, पिछले बॉल में उनको बाउंड्री मिला था, थोड़ी सी रुक के जरूर खेलना चाहिए था उनको, लेकिन चलिए अब जो कुछ होगा वो तो समय बताएगा। बाद का 6 विकेट जरूर गिर चुके हैं। संतोष जी अपने स्पेल का 3rd ओवर और टीम के लिए समाप्त 13वीं ओवर लेके आया है। चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर एक लंबा सा शॉट, देखिए एक अनबना सा शॉट जरूर खेलने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन शॉट पे फील्डर जरूर है, 1 रन जरूर मिलेगा और बाद का कुल स्कोर हो गया 93 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 13वां ओवर प्रगति पे है, तो चाहिए। और देखिए मौसम की थोड़ी सी परिवर्तन जरूर हो रही है। देखिए प्रकृति का देन इतना अच्छा है कि दूर दूर से दर्शक आए हैं, ठंडाए हुए हैं, तो यहाँ पर प्रकृति के तरफ से एक तोहफा आप लोगों की धूप की थोड़ी सी जो गर्माहट है वो ऊपर से आ रही है, तो ये बहुत ही प्रकृति का हम लोग आभारी हैं। और अच्छी गेंद शायद टप्पा पड़ने के बाद वाइड लाइन को छोड़ रही थी, लेग स्टंप को छोड़ रही थी, जिसके कारण वाइड बॉल का इशारा दिया गया है और बाउंस की भी चेतावनी दे दी गई है। तो इस तरीका से जहां तक दर्शकों की संख्या की बात है, काफी ज्यादा तादाद में दर्शक आते हैं और आते रहे हैं कई वर्षों से। यहाँ पर पिछले टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था तो एक बार और शायद वाइड लाइन को छोड़ रही थी और लगातार बैक टू बैक जब आप अतिरिक्त डालते हैं तो आपने पिछले मैचेस में काफी इस चीज का जिक्र किया था कि खास तौर से लोकल टूर्नामेंट में जो होता है 30 से 40 रन तो ऐसे ही अतिरिक्त मौजे से फाइनल जी, क्योंकि जो
फर्स्ट मैच आप देखिए जो मधेपुर की टीम ने खेली थी 200 रन बनाए थे और विपक्ष टीम 174 पे आउट हो गई थी, 30-40 रन एक्स्ट्रा थे। तो आप क्या कहेंगे? मैच यहाँ पर पूरा खाली मैदान भरा पड़ा है, आप इसमें आकर के, और अभी तक जो दर्शक आए हैं 1 लाख के करीब दर्शक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फील्डर के पास मौका नहीं रहेगा। सीधा बात का इसी छक्के के साथ 101 रन पूरा हो चुका है, जबकि खेल दिया बड़ा खेल कर तो यहाँ पर निश्चित तौर से फाजिल जी क्या कहेंगे, ये घरेलू क्रिकेट में इस तरह का शॉट जबरदस्त शॉट था, काफी अच्छा शॉट होता है। आप इस तरीका का शॉट खेलते हैं तो काफी प्रिसीजन के साथ खेलना होता है, टाइमिंग के साथ खेलना होता है, और क्रिकेट का गेम बिल्कुल टाइमिंग का ही गेम है निश्चित तौर से। और एक हमारे बेस्ट कमेंटेटर हैं भरत निराला जी, हमारे कमेंट्री बॉक्स में हैं, इनके शब्दों से काफी अच्छी, इनकी बातों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने 2 शब्दों में कुछ कहेंगे आप? तो ये थे हमारे साथी कमेंटेटर संजय सिंह और फैजुर रहमान। तो आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों और कमेटियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सारा विश्लेषण बाद में बताऊंगा। एक बार फिर से गेंदबाज चले राइट हैंड बल्लेबाजी के लिए और परखने का जोरदार हार करना चाहते थे, बैट बॉल में अच्छी तरह से संपर्क नहीं हो पाई और कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर डॉट बॉल। तो इससे पहले जो संजय जी का सवाल था कि अतिरिक्त रनों की जो बौछार होती है, तो उस अतिरिक्त, हालांकि ये सवाल फैज जी से था, लेकिन मैं अतिरिक्त रन के बारे में बता दूं संजय जी आपके लिए कि इससे पहले जो सेकंड T20 मैच था, वो 9 बॉल के बदौलत क्या रिजल्ट हुआ था, जो आज जो जीतेगा यानी भारत और श्रीलंका के बीच में वही हुआ था ना, 1-1 के बराबरी में। तो 9 बॉल की वजह से मैच तय हो गया था और भारत को हराने वाली वही 9 बॉल थी। ये 9 बॉल पे चौका और फ्री हिट में छक्का होता था। शायद बोलने में भी कुछ ऐसी हो। एक बार फिर से गेंदबाज राजकुमार सामने होंगे बल्लेबाज। मैं अभी भी परिचय से वंचित हूं और गेंद को पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में खेल करके 1 रन के लिए भागे। इस 1 रन के साथ बात का बढ़ता हुआ स्कोर तीसरे अंकों में 102 रन 6 विकेट के नुकसान पर। भाई जी आप ही बोलेंगे, मैं थोड़ा सा तब तक देख लेता हूं कि क्या होता है। 14वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। जिस प्रकार से पिछली ओवर्स में यहाँ पर एक विकेट का पतन हुआ था राजा के रूप में, वही राजकुमार विकेट का पतन करे थे और यहाँ पर पुनः इनको बुलाया गया, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर नीचे रही थी। बल्ले का अंदरूनी किराना लेते हुए नीचे गई है सीधा स्लिफाई लेग के जानिब। वहां पर फाइव लेग के जानिब बॉल को गैदर करने के लिए एक खिलाड़ी मौजूद थे और बॉल को गैदर करने के बाद वापस करते करते दोनों ही बल्लेबाज भाग करके अपना अपना सिरा चेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक एक रन सिंगल से आप यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सभी जानते हैं। और यहाँ पर सिंगल को मिस नहीं करना चाह रहे हैं कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सिंगल मिस करते हैं तो आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा टोटल की ओर हम नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अच्छी गेंद, लेकिन खुल करके खेलने का जो प्रयास है नहीं हो रहा है, खुल करके खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा है। जिस प्रकार से बॉलिंग यहाँ पर चिकना की तरफ से की जा रही है, बल्लेबाज को खुल करके खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यह हो सकता है कि इनके 6 विकेट का पतन हो चुका है, इनके ऊपर एक प्रेशर की जो तादाद है काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी ज्यादा इनके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर उभरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ओवर्स काफी ज्यादा बचे हुए हैं और बाद के जो बल्लेबाज होते हैं आप समझते हैं कि बॉलर होते हैं, तो उनके ऊपर ये दारोमदार देना नहीं चाह रहे हैं और रुक करके यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्लिप की जानिब बॉल जा रही है और बल्लेबाज भाग करके रन लेने में भी कामयाब रहे। यहाँ पर स्लिप की जानिब जब तक बॉल को गैदर करते रन लेने की संभावना थी और संभावना को पूरी तरीका से रूप में यानी कि प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर संभावना के साथ ही 1 रन का और इजाफा हुआ, 1 रन के साथ ही कारण बढ़ता हुआ 105, 6 विकेट के नुकसान के बाद 14वीं ओवर का खेल प्रगति पर। शमीर 23 गेंद में 17 रन बना करके खेल रहे हैं, 1 छक्का लगाए हैं अभी तक और यहाँ पर क्या गया है सीधा लॉन्ग के जाने में, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि बॉल सीधा हवाई यात्रा के साथ जा रही है।
जैकेट खोलते तो माइक का आवाज बढ़वा यार, माइक का आवाजो कम है बट कम है आवाजो लाइवो में कम जाए अरे बक्सा का आवाज कम आवाज देख काट आवाज बट कम है ऐसा जनरेटर पर बेसी होते ओवर में कारण खर्चा किया खाली दिया तो यहाँ पर जिस प्रकार से समीर लगा रहे हैं छक्का, 2 बैक टू बैक छक्का लगाने के बाद अभी तो वहाँ पर है यानी कि बॉलिंग एंड पर है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए तो समाज से भी विकास झा बोल रहे हैं कि जैसे जैसे धूप निकलती है बल्लेबाज गर्म होते जाता है, तो हैट्रिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को यहाँ पर 251 रुपया से नवाजा जाएगा। हमारे जो यहाँ पर गोपालपुर में जो है कृष्ण गोपालपुर में किराना स्टोर, इनके तरफ से हैट्रिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को 251 रुपया, हैट्रिक चौका लगाने वाले खिलाड़ी को 151 रुपया और हैट्रिक विकेट लेने पर 501 रुपये का नकदी पुरस्कार दिया जाएगा और 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को 2121 रुपया। अग्नि जी है, अग्निदेव जी होंगे तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। निश्चित तौर पर इनका परिचय कुछ भी नहीं है, इनको मैं सेकंड से जानता हूँ, गेंदबाजी एक्शन से जानता हूँ, इस एरिया में काफी क्रिकेट खेले हुए तो अग्निदेव जी है गेंदबाज के रूप में, लेकिन यहाँ पर समीर है और समीर को जब अग्नि मिल जाता है तो पता ही होगा कि आप वो कितना तेजी से भागता है। तो यहाँ पर देखने का वही इंतजार हो रहा है तमाम क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा। देखिए अग्नि है वहाँ और सामने है समीर, दोनों का मिजाज कैसा रहेगा देखने के लिए। और लंबा हिट लेकिन यहाँ पर हैट्रिक से चूके, एक बार हैट्रिक लगाने का तो प्रयास हुआ था, 251 रुपया हमने झोली में करने का प्रयास हुए थे, लेकिन उसको यहाँ पर मिस करते हुए समीर। लेकिन 251 का गम समाज सेवी विकास जी के द्वारा कमेंट किया गया है। निश्चित तौर पे और अपने विकेट को समझते हैं। अग्निदेव जी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चले छोटे झा को पार करने के बाद समीर जी और इस बार संभवतः पकड़ लिया, वहां पे सारे खिलाड़ी दर्शक बंद कर चले गए और दर्शक के सहारे से गेंद वापस किया जा रहा है। 124 रन की विकेट का पतन हो चुका है और समीर 27 गेंद में 35 रन बना करके खेल रहे हैं। अभी भी 4 छक्का, 35 रन में 4 छक्का यहाँ पर लगा करके समीर अभी भी मैदान में है। पिछले कुछ ओवर में इनकी गेंदबाजी का भी तेज हो गई है यहाँ पर लगाने का मौका प्रयास और समीर अग्निदेव को एकदम से लगाते हुए के बोर्ड पर मौसम और बैट्समैन दोनों का अनुरूप दोनों एक ही स्थिति में चल रहे हैं और की तरफ से 251 रुपया। देखिए यहाँ पर और फुलवे के तरफ से अभी नहीं अभी एक और छक्का लगेगा इस गेंद पे तो 251 रुपये तो गोपालपुर की तरफ से जी और 151 रुपये समाज सेवी विकास झा के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए समीर जी के लिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर देखिए, लेकिन मिस और पहले की शादी बॉल जा रही है। अब देखिए इनको जोश और जज्बा नहीं रखा गया, लेग बाय का इशारा किया गया माननीय पर सुनील जी के द्वारा। तो अब विकास जी खुद जोश में आ चुके हैं और कहते हैं नहीं बोलो तो कहे का मतलब ये हो तो बेच के लिए। आप जो मैं भरत सर से बता दूं कि यहाँ पर जो लाइव प्रसारण किया जा रहा है विकास जी कैमरामैन के रूप में यहाँ पर अपना बेशकीमती वक्त दे करके एक बार फिर से चले अग्निदेव राइट हैंड ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए और बल्लेबाज में से लॉक ऑफ के एरिया में लॉक कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, हवाई मार्ग होते हुए 6 रन। और विकास जी जहां भी है कैमरा पर्सन वो यहाँ पर आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। बता रहा हूँ मैं बता दूं कि 138 रन हुआ जबकि 6 विकेट का पतन और 15 ओवर का खेल प्रगति पर है। दोनों ही बल्लेबाज है एकदम आक्रामक मोड में आक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर चिकना के खिलाड़ियों के ऊपर। तो देर से हुए दर्शकों को बता दूं कि आज दोपहर जब टॉस का सिक्का चला गया तो बात के कैप्टन ने सिक्के पर अधिकार जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिलहाल उनकी वास्तविक स्थिति यह है कि 15 ओवर की बल्लेबाजी किए हुए हैं और 138 रन बनाए हैं और 6 बहुमूल्य विकेट का पतन हुआ है। लेकिन समीर और
समीर और चंदन पे किसी प्रकार की कोई विकेट का मानो दबाव नहीं। और एक बार फिर से डॉट बॉल गेंदबाज का धीरज जी है, नीरज जी, नीरज जी है नए गेंदबाज के रूप में। 16वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। 15.1 गेंद का खेल हो चुका है जिसमें 138 रन बने हैं और 6 विकेट का पतन हो चुका है। एक बार चले नीरज राइट हैंड ओवर में विकेट समीर के लिए और समीर ने इसे जोरदार प्रहार करना चाहते थे, बैट बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम थर्ड मैच में खड़े खिलाड़ी ने पूरा किया। एक बार फिर से आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर डॉट बॉल रुका हुआ है। इसको मैं संजय जी से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो समीर की जो बल्लेबाजी हो रही है, अब क्या लग रहा है कि किस ओर जा रही है, किस ओर संकेत कर रही है, कितना रन बना पाएगी बात की टीम? यदि ये दोनों बल्लेबाज अपने पिच पे सुरक्षित रह गए तो 20 ओवर में बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे सम्मानजनक स्कोर नहीं, उच्चतम स्कोर के रूप में जाने जाएंगे। और मैं समीर और चंदन का बाद में व्यक्तिगत स्कोर बताऊंगा। फिर से एक बार नीरज चले समीर के लिए और परखने के बाद बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो अच्छी गेंदबाजी, चतुराई वाली, कंजूसी वाली गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज नीरज। बल्लेबाज को किसी प्रकार को खुल करके मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज नीरज। He was in the mood to attack. He was on the attacking mode, but when Nichols has been called to ball, he's having some control over the ball, over the batsman, and into the follow-through. Ball is going there, but there is a fielder who is already active and who gathered the ball, and there was one run brought by the batsman after changing the end. अब नीरज जी के गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज चंदन जी। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट, कलम बाग छोड़ सा एम्पायर सुनील को पार करने के बाद चंदन, और इस बार कवर ड्राइव कर दिया और वहां पर जहां पे एक विकेट होना चाहिए वहां पे 4 रनों में तब्दील हुआ। तो इस चौके के साथ बात का बनता हुआ स्कोर 147 रन। चंदन जी के बारे में बता दो कि अभी 23 के व्यक्तिगत स्कोर पे है, जिसमें 2 गगन चुप्पी छक्का और 1 मैदान तोड़ने वाली चौका है। और वहीं पर समीर जी का स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे स्कोरर साहब, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फिर से एक बार नीरज चले चंदन के लिए और एक बार खेल दिया है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के एरिया में, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात का 144, 6 विकेट के नुकसान पर। और समीर जी का व्यक्ति संभवतः 16 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब से यहाँ पर केवल 24 गेंद और शेष है और 144 रन बने हैं, 4 विकेट है। एक एक्सपेक्टेड आप टारगेट अगर हमको बता पाए, जिससे दर्शकों के अंदर भी एक अनुमान, दर्शक भी अनुमान लगा रहे होंगे। अब क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से 4 विकेट इनके हाथ में है, किस प्रकार से रणनीति बना रही होगी, किस प्रकार की इनके अंदर संकल्पनाएं चल रही होगी इनके मन के अंदर? जो रन गति चल रही है तो बल्लेबाज चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने लिए और अपनी टीम खास करके बात के लिए कि ज्यादा रन अर्जित करें। 24 गेंद में कम से कम 50 रन तो चाहिए ही चाहिए। 50 रन बनेंगे तो जाहिर सी बात है 194 रन का यहाँ पर टारगेट होगा, 195 रन का टारगेट हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चिकना की टीम यहाँ पर कितने कम रनों पर रोक पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे एक बार खेला गया है विकेट की सारी वहां पर बल्लेबाज, और दर्शकों का यहाँ के दर्शक काफी आकर्षक रहे हैं। इस टक्के के साथ 1.5 पूरा 150 रन। एक बार विनय जी जो कि अपने टीम का कैप्टन है, फिर से लॉन्ग कर दिया गया, जा रही है 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के अंदर आगे की ज्वाला भड़क चुकी है। 31 गेंद में 66 रन की पार्टनरशिप हो गई है यहाँ पर समीर और अटूट साझेदारी चंदन जी के द्वारा। और हैट्रिक के मोड़ पर भी है चंदन जी, अपना एंड के लिए वही पुरस्कार
मौजूद है। 251 रन और शायद 151 वाला मुझे पता नहीं, लेकिन 251 तो कंफर्म है, लेकिन चूक रहे हैं बार बार। जो भी बल्लेबाज है यहाँ पर हैट्रिक के मोड़ बना करके चूक जा रहे हैं, तो दर्शकों के अंदर जो एक जोश जज्बा जुनून रहता है उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि करके 251 रुपया का पुरस्कार बोल रहे हैं कि आर्थिक मती की दौर चल रहा है, अच्छा है कि मेरा रोजगार में बचत हो रहा है। फिर से एक बार विनय जी, और देखना है कि क्या होता है। विनय जी काफी चौकन्ने थे, समीर को स्टेप रन आउट करना चाहते थे। नहीं हो बॉल बाहर में पिच और अभी यहाँ पर थोड़ी सी दोनों ही मूर्ति के समझदार विकेट का पतन हो गया। निश्चित तौर से यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन दोनों ही अंपायर के सावधानी होती है कि समाज से भी विकास है, बता रहे हैं कि सावधानी होती। संजय जी बता रहे हैं, देखिए कैप्टनशिप क्या होता है, जो कि और उस पे रणनीति पे सही उतरे विनय जी। जो रणनीति चाहिए, जहां पे विकेट का पतन चाहिए, वहां पे विनय जी ने अपने लिए और अपने टीम के लिए तो एक बहुमूल्य सफलता दी है। अन्य बने सही से, लेकिन बहुमूल्य विकेट का पतन करे समीर के रूप में। अब नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। नए बल्लेबाज के रूप में शाहिद जी हैं, शाहिद जी होंगे निश्चित तौर पे। चले विनय जी, और इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, और फिर से एक बार आदर्श युवा क्रिकेट क्लब डॉट बॉल। अभी भी रुका हुआ स्कोर 156 रन 7 विकेट के नुकसान। दूर से जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं, और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो समीर जी का पतन हुआ है, वो रन लेने के लिए भाग पड़े थे बिना बॉल के ही, और यहाँ पर एक स्लिप के सामने में तो बॉल उछली है, लेकिन फील्डर जब तक भाग करके गैदर करेंगे दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना सिरा चेंज। मैं बता रहा था कि समीर जी के जो विकेट का पतन हुआ है उनका थोड़ा विश्लेषण कर दूं। वहां पर बॉल नहीं फेंकी गई थी और वो क्रीज से बाहर हो गए थे, और यानी कि बॉलर वहां पर एकदम चुस्ती फुर्ती के साथ स्टंप में बॉल को सटा दिए, जिसके कारण उन्हें आउट करार दिया गया है। यहाँ पर आज के इंटरनेशनल मैच में भी इसी प्रकार के नियम फॉलो होते हैं। पहले तो होता था कि सूचना दे दिया जाता, व्हाइट बॉल का इशारा इस तरीके से 1 रन का दफा, 1 रन के साथ ही रन बढ़ता हुआ। बात का बढ़ता हुआ स्कोर 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 158 रन। एक बार फिर से चले बिना राइट हैंड राउंड विकेट शाहिद के लिए, शाहिद इसे लॉक करना चाहते थे, बैट बॉल में संपर्क नहीं हुआ, शरीर से संपर्क हुआ। एक बार फिर से डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। तो आजकल में आपको बेहद ही चुस्ती फुर्ती के साथ समझदारी बड़ी पाने के लिए ज्यादा चालाकी अगर करेंगे तो जैसे समीर जी अभी वापस गए हैं, इसी तरीका से आप भी आज के क्रिकेट के दौर में आपको वापस जाना होगा। तो क्रिकेट के खेल में आप ज्यादा चुस्त या समझदारी नहीं अपना सकते हैं। जब तक गेंद ना डाल दी जाए, जब तक बॉलर के हाथ से गेंद ना निकल जाए, तब तक अगर आप भागने का प्रयास करेंगे तो वहां पर एकदम से पैनी निगाह रखे चुस्ती फुर्ती के साथ आपको क्रीज के अंदर ही घूमना पड़ सकता है। इस तरीका से मैं बता दूं कि अभी तक टॉस का सिक्का चला गया था, तो टॉस पर कब्जा बाद में जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तो उतना ज्यादा तो सही साबित नहीं हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा खराब भी प्रदर्शन नहीं। यहाँ पर 200 रन की टारगेट की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ पर बल्लेबाज भी पतन हो गए। अगर समीर जी रहते थे, मेरे मुख से यही बात निकलती कि इनके कमेंट्री बॉक्स के सामने मुझे सब पीछा लोग देख रहा है। तो इसी बीच चंदन जी लॉन्ग ऑन के एरिया में खेल करके 1 रन 2 रन है और सीधे भागने साथ दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा से 4 रनों के लिए। यहाँ पर जो अगर फील्डर है, फील्डर को अगर कोई भी दिक्कत होती है, बाउंड्री लाइन से तो सटे हुए दर्शक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़े से बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाए, क्योंकि यानी कि फील्डर को गेंद पकड़ने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के जो क्रिकेट होते हैं उसमें फील्डर को दिक्कत होती है, तो वहां पर आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि लॉन्ग बाउंड में काफी सटे हुए दर्शक है और देख रहे हैं इस मैच को। जी के बारे में बता दूं कि अभी तक 19 गेंद का सामना किया, 37 रन बना करके अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, और अच्छी तरह से जो भी गेंदबाज आते
खराब गेंद फेंकते हैं उसका अच्छा समीर के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से वो विकेट फेंक करके गए हैं फ्री में, क्या कहेंगे इसके बारे में? विनय जी के उन्होंने और चिकना टीम को उपहार स्वरूप उन्होंने उपहार यानी कि वो हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट करके गए हैं। अब जो भी हो आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सनी गरा लगा था आज उनका। सनी गरा। फिर से एक बार और गेंद को लेकिन वहां पर फील्डर एकदम से चुस्ती फुर्ती के साथ बॉल को बेहतर करने में असमर्थ रहे। तब तक बॉल दोनों ही भाग करके अपना सीना चेंज किया। इस तरीका से एक रन का और एक रन के साथ टीम का रन करता हुआ 163 रन। संजय जी बता रहे हैं कि जैसे धूप निकला कि बल्लेबाज गर्म हो गए, लेकिन इतनी धूप की असर थी कि क्षेत्ररक्षक झुलस जा गए। गर्मी बर्दाश्त नहीं और गेंद फेंकी पे स्क्वायर से और साइड के वाले से निकलने वाली अब पहला छक्का। आप सभी जानते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, तो इसी प्रकार से जब धूप निकलती है तो हवा का भी साथ होता है शायद, और वो झक्का का भी मदद करती है। और ज्यादा गति अक्सर क्षति, ये विकास जी बता रहे हैं। तो और 130 के ही स्पीड में चले। एक बार फिर से गेंदबाज चले बल्लेबाज शाहिद के लिए, और शाहिद ने फिर से उसी प्रकार से लॉक कर दिया। सारे खिलाड़ी दर्शक बन कर रहेंगे और गेंद चली गई सीमा पर चला। और हैट्रिक के गोल के तमाम क्रिकेट प्रतियोगियों को बता करो ये तीसरा मौका है, यानी कि हैट्रिक मौका आ गया है। चौथे खिलाड़ी, चौथा यानी कि ये जो मौका मिला है, चौथा मौका है कि आपको हैट्रिक का मौका मिला है। अगर यहाँ से अगर हैट्रिक लगाने में आप चूकते हैं तो एक शर्म की बात होगी। 4 बार मौका मिलना, यानी कि किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है, आप सभी जानते हैं। छोड़ दियो ना, देखियो विकास झा अपने बचत करे छथिन, घोषणा तक दे छथिन 151 रुपया ये पुरस्कार भी रखे और इनके जेब खाली होने के कगार पर, और ये साइड में रख चुके हैं 151 रुपये। देखिए 3 50 और 1 सिक्का ये रख चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन से खुशकिस्मत बल्लेबाज होते हैं। शाहिद अभी भी बॉलर का विद्या कसम से देखियो नहीं होते थे। आग देखियो जे कसम दे देलखिन ना, आ सुनील भैया छोटे भैया के छथिन सातो विद्यानाश आइ मार देलखिन। तो अब देखियो की होय छै, लेकिन सचिन जी कहे छथिन मारा दियो ना, कतेक रन मारता है, हम तो छेबे करी। एक बार फिर से शाहिद और देखिए 5 रन, सॉरी 4 रन का इजाफा हुआ। ये बाई के रूप में विकास जी तो 150 रुपया हमारे सबके दो दे, तीनों कमेंटेटर के, हमारा संजय जी के आ फैजुल के, हम ही सब बचा दीजिए। फोनों पे कर सकते हैं यहाँ पर, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना। 18 ओवर हो गया, 18 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन 112 गेंद से 179 रन, 179 रन, 7 विकेट का पतन। बॉलर संतोष अब दर्शकों का पूर्वानुमान के 12 गेंद में 200 के पार। टारगेट वही जिस प्रकार से हम लोगों का प्रेडिक्शन जा रहा था, उसी के अनुरूप यहाँ पर 200 रन की टारगेट की ओर बढ़ रही है। बात की टीम लेकिन यहाँ पर घुमा करके खेले हैं, जब तक वहां पर मिड विकेट के सामने फील्ड करते हैं, दर्शक फील्ड कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है। तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 183 रन, 7 विकेट के नुकसान। शायद अब जो है सो और दर्शकों की मांग की चंदन जी अपना पूरा करेंगे। फिर से चले संतोष जी चंदन के लिए, और फिर से 1 2 3 और क्या होता है। और देखिए भागने बहादुर का साथ और दर्शक अभिवादन कर रहे हैं कि इस बहादुर का देखिए भाग्य ने साथ दिया। तो इस 1 अंक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बात का 184 रन। कल का जो टारगेट था वो 184 था, लेकिन आज 184 पार कर गई है बात की टीम। इसके बारे में आपका क्या अनुमान है? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे समय से भी विकास झा बता रहे हैं कि आधा दर्जन तक क्या जो है ना दो दल के यहाँ खेला, और इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर में खेल दिया। क्या होता है नहीं होता है, और पकड़े गए तब तक 1 रन से ही संतुष्ट बल्लेबाज शाहिद।
तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 185 रन। मैं बता दूं कि एक समय था कि जब बात की टीम काफी संकट भरी पारी से गुजर रही थी, शुरुआती के फेज में ही 4 विकेट का पतन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर रन की जो रफ्तार है बढ़ करके एकदम 557 हाईवे देंगे, 557 हाईवे की रफ्तार से 527 की रफ्तार से जा रही है। अभी मध्यपुर से जो गुजर रही है वो 527 हाईवे पकड़ रही है यहाँ पर। 24 गेंद में 47 रन बना करके खेल रहे हैं। तो विशेष में कि चंदन जी पहले अपना अर्धशतक पूरा करें। वो छक्का से करेंगे या चौका से, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों को तो हमें तो आईना दिखाना है, दिखा देते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर। लेकिन चंदन जी के लिए अच्छी गेंद वहां पर सुरसुरी भरी गेंद थी, जिसको विकेट कीपर भी पकड़ने में असफल रहे। असफल है यहाँ पर, भाग लेने के लिए भाग पड़े हैं और शायद हाना में पूरा ही कर लिए। तालमेल की कमी ये कौन सा रन था बाय के रूप में? रन लुटा रहे हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि आप निराला जी। बता रहा हूँ बिल्कुल। 7 गेंदें शेष है, यानी इस ओवर की 1 गेंदें हैं। संतोष जी गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर में विकेट सामने होंगे चंदन जी, और इसको लॉक कर दिया। और देखना 1 2 और जब तक गेंद को फिर किया जाएगा तब तक गेंद और नो बॉल का भी इशारा, नो बॉल का भी इशारा। और तीसरे रन के लिए भागना चाहते थे, नो बॉल। तो इस बार फ्री हिट का मौका, और इस तरह से 49 के योग पर अभी भी है चंदन जी। अब फ्री हिट का देखना है कि कैसे भरपूर फायदा उठाते हैं या कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। और इस बार और देखना कि और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। और चंदन जी यहाँ पे दर्शकों का अभिवादन करेंगे। एफर्ट अच्छा कहा जा सकता है, जिस प्रकार से वहां पर बनेर के द्वारा एफर्ट किया गया है। अमेजिंग एफर्ट लोग बाय द प्लेयर इन द लॉन्ग एरिया। चौके के साथ चंदन जी का 53 रन, जबकि टोटल 198 शायद काफी अच्छा। लेंसमैन से आग्रह है कि आप ड्रिंक्स की टोली ले जाएंगे, केवल 1 बोतल ले जाएंगे। अब 6 गेंदें शेष हैं, देखना है कि 6 गेंद में शाहिद जी अपने लिए और अपने टीम के लिए कितने रन अर्जित करते हैं, और चंदन जी के कैसा योगदान देते हैं उनका, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है। समीर, रोहन और समीर अपने अर्धशतक से चुके, और वहां पे उसको सही साबित किया चंदन जी। 15 गेंद में 42 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। सचिन जी नए गेंदबाज का नाम बताएंगे। 196 के रन रेट से खेल रहे हैं चंदन जी, तो काफी ज्यादा अच्छा रन रेट कहा जा सकता है। स्ट्राइक रन रेट जो है उनका 196 है, काफी अच्छी पारी खेले हैं। यहाँ पर अपने टीम को अर्धशतक से भी 3 कदम आगे ले जा करके, यानी कि अपने ओर से 53 रन खाता में जोड़ करके अभी भी मैदान में टिके हुए हैं, अभी भी है। बॉलर का नेम प्लीज पवन भैया बैठे दियो। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अंतिम ओवर का गेम यहाँ पर है, और मैं बता दूं कि मध्यपुर के सर्वकालिक कैप्टन मिस्टर एसएम बागी जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं, जो कि एक मैं दर्शकों से अभिवादन करूंगा कि आप उनका ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। बहुत कुछ दिया है इन्होंने मध्यपुर को। अयो लोग सब तो सुने रहिए जो पाई द्वारा भी नहीं छे, क्यों बेसी कमा लगे छे या क्यों अथी करे लगे छे। ई तो पहिलुक एहन हमर कप्तान खिलाड़ी छे जे क्रिकेट खेलाय द्वारा गार्जियन भीड़ के देलके जो आब लगा दे लियो भैया।
और ऐसे बागी जी के और छोटे जी हंसै छथिन कहे छथिन कि एखन एक बार फिर बॉल पकड़ लेबे भाईजी। जो स्क्वायर लेग में एम्पायर खड़े हैं मैं बता दूं, और जो मेन एम्पायर के रूप में है छोटे जी उर्फ कृष्णा जी और सुनील जी, ये मधेपुर के सलामी गेंदबाज होते थे और ऐसा बाकी सलामी बल्लेबाज होते थे और विकेट कीपिंग का भार संभालते थे। और ये अंतिम ओवर है, तो ये अपने मधुर वाणी मैं दर्शकों से चाहूंगा कि ये मैथिली में कहते हैं। 198 रन 19 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। बड़ नीक लग रहा है। सबसे पहले तो एठाम दोनों टीम के कैप्टन आ संगे जतेक दर्शक आयल छी सब गोटे को हम आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन कर रहा छी। कतेक नीक लग रहा है, देखियो एकदम रमणीय वातावरण के बीच में अवस्थित एहि ग्राउंड पर में टूर्नामेंट के आयोजन कल गेल। फेसबुक के माध्यम से एक बेर हम प्रचार केने छलहुँ, अहाँ सबके एहि बात से अवगत करेने छलहुँ जे टूर्नामेंट जे भ रहल से ई मात्र टूर्नामेंटे टा नहीं भ रहल अछि। एहिमे युवा जतेक खिलाड़ी सब छी हुनका लेल हमरा सबके जे एक प्लान है, एक रणनीति है, ओहि के तहत टूर्नामेंट भ रहल है। जे लड़का लड़का खिलाड़ी सब जे केओ उभरता ओकरा आगा बढ़ेबाक लेल हमरा सबके कतौ से की करबाक चाही, ओहि क्रम में एहि सब तरह के जतेक उभरैत खिलाड़ी छथि सबके मौका दऽ कऽ हम सब आगा लऽ जाय के प्रयास करब। एहि टूर्नामेंट बॉलर में अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर 9 ओवर के समाप्ति भेले। 7टा विकेट के बॉलर का नेम बता देंगे प्लीज। राजा एला गेंदबाजी करबाक लेल अंतिम ओवर के गेंदबाजी अपना लेल रन द विकेट के गेंदबाजी कर रहा है। सामने वह बल्लेबाज खेले के लिए तैयार, पटकल गेंद शॉर्ट पिच गेंद चले, ड्राइव कर देलखिन है कवर बाउंड्री के ऊपर से ऊपर खेला एकदम खिलाड़ी मौजूद है, मुदा जब तक के उठा कर थ्रो करते पूरा पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज का अपन छोड़ बदले के एक कारण पूरा कर रहे थे। 1 रन के संगे स्कोर बढ़त भ गेलै 199। वाओ, गगनचुंबी स्कोर। ओना टेनिस बॉल छै क्रिकेट अनिश्चितता के खेल। फिर अंपायर के साइन पटकल गेंद ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव खेले के प्रयास करना छलखिन है। आगा बढ़कर फ्रंट फुट में आपका फॉलो थ्रू में गेंद का फील्ड करत गेंदबाज रन लै के संभावना का निरस्त कर देलखिन। अंतिम ओवर के खेल 199 रन आ 53 रन बनाकर चंदन सेहो खेल रहा छथि, दौड़ना शुरू कलक। फुलर रन के गेंद ड्राइव शॉट मिड विकेट रीजन में ओइठम खिलाड़ी मौजूद छथि, मुदा 1 रन ले से नहीं रोक सकै छथि। 200 रन पूरा भ गेल। एहि तरह से बाथ बनाम चिकना के बीच मैच खेलल जा रहा है। फिर से ड्राइव करे के प्रयास, उमर हमर अंपायर अपना दोनों हाथ के समानांतर फैला के वाइड करार दे लेकिन अखन तक के टूर्नामेंट भेला है में सबसे हाईएस्ट स्कोर 201 रन 201 रन बाथक स्कोर। अब गांव घर के स्तर पर में क्रिकेट भ रहा है ओहो में नीक खिलाड़ी सब छथि, सुंदर स्कोरिंग कर फिर ड्राइव खारे ठाक ड्राइव करने छलखिन है आ रन आउट भ के वापस जा रहा छथि। एहि तरीका से 8 विकेट के पतन भ गेलै बात को। 8 विकेट के नुकसान पर में स्कोर भेलै 201 रन। तो एक डिलीवरी यहाँ पर बैट्समैन ने बता देंगे प्लीज। तो मैं बता दूं कि एक समय था कि जब विकेट स्कोरिंग की ओर बढ़ रही थी। बैट्समैन नेम प्लीज, आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ द बैट्समैन। नसीर अंतिम गेंद लेकर के हैं और इस तरह से देखना है कि क्या होता है। पकड़े गए और चंदन जी का भी विकेट का पतन। तो भरत जी यहाँ पर आप हमको बताएंगे कि एक समय था कि जब शुरुआती 4 विकेट का पतन हो चुका था, 4 विकेट का पतन हो चुका था, लो स्कोर की ओर बढ़ रही थी टीम। लेकिन यहाँ पर आज के मैच में इतना रन बन गया है कि ये इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर हो चुका है।
जो लो स्कोरिंग से यानी कि लोएस्ट स्कोरिंग से हाईएस्ट की ओर बढ़ गई है और यहाँ पर बना दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हेलो स्टॉप द म्यूजिक प्लीज। तो जिस तरीका से एक आपने देखा कि शुरुआत में जिस तरीका से यहाँ पर रन की जो रफ्तार थी कम थी और 4 विकेट का पतन बाद लग रहा था, सारे तमाम दर्शकों को लग रहा था कि ये लोएस्ट स्कोरिंग मैच नहीं होता है और यहाँ पर आज हाईएस्ट स्कोरिंग मैच हो गया। इस टूर्नामेंट में इतना रन बनाई है कि ये इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले जब आज मैदान में उद्घाटन मैच खेला गया था इससे पहले, तो वहां पे जो मधेपुर की टीम थी उन्होंने बाकी के खिलाफ 20 ओवर में निर्धारित 200 रन बनाए थे और एक उच्चतम स्कोर माना जा रहा था, लेकिन बाकी के टीम ने इस तरह से लालू जी का संघर्ष था कि वो उच्चतम स्कोर नहीं होकर के एक सम्मानजनक स्कोर हो गया था सामने में। लेकिन एक बार फिर से आज वही इतिहास दोहराने के काबिल हुए बात पंचायत के तो वो स्कोर ज्यादा नहीं कह सकते, खास करके टेनिस वाला क्रिकेट है, इसमें निश्चितता की भरी गेम है और चिकना की टीम में समस्त खिलाड़ी जैसे सचिन जी हैं, विनय जी हैं, मैं जानता हूं अग्निदेव जी हैं, तो कुल मिलाकर के जो दोनों ही टीम संतुलित है तो उच्चतम और न्यूनतम नहीं सम्मानजनक स्कोर मेरे हिसाब से है। जो भी टीम यहाँ पे रणनीति और अच्छी तरह से छत्रक्षण और बल्लेबाजी करेगी उसकी पक्ष में होगी मैच और सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान सुरक्षित करेंगे, तो मेरे हिसाब से कुल और कुल योग जो है वह सम्मानजनक स्कोर है। और मौसम के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर ली जाए, क्योंकि अभी जो शुरुआती एक पाली का मैच हुआ उसमें मौसम का रुख और अभी जो है मौसम का रुख में एकदम से अपोजिट है, तो इसके बारे में हम संजय जी से पूछना चाहेंगे कि आप बताएं इनके बारे में कि मौसम का क्या कुछ खास प्रभाव रहेगा जिस प्रकार से यहाँ पर, और मौसम के हिसाब से अभी बल्लेबाजी का पक्ष रखेंगे चिकना के तरफ से। निश्चित तौर से थोड़ी सी मौसम खराब जरूर हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम अच्छा खुल चुका है और मैच अच्छा जरूर हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा और हमारे काफी कमेंटेटर से बहुत सारे कमेंटेटर हमारे साथ में है। तो सर राजा जी है, राजा जी आप बहुत दिन से मैं आपका आवाज सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आप अपनी आवाज में कुछ कहेंगे, दो साराना अंदाज में कुछ जरूर बोलेंगे आप। जी सबसे पहले यहाँ पे आए हुए मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत करना चाहता हूँ और जिस तरीके से यहाँ पे तमाम क्रिकेट प्रेमी अपने सारे कामों को अंजाम देने गए हैं, दिल से बधाई है और यहाँ की कमेटी को मैं यहाँ का उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने सारे कामों का अंजाम दे करके इतने बड़े टूर्नामेंट का जो है प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं और यहाँ आकर के हमें भी अच्छा लगा। नहीं न्योता होने के बावजूद भी ये प्रखंड हम लोग का भी है, मधेपुर हम लोग का भी है, सभी का है, इसीलिए आने का सौभाग्य मिला है। न्योता के बारे में नहीं बोलिए, क्योंकि मैं आयोजकों के बारे में बता दूं कि अभी भी बहुत सारे दर्शक कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी भी हमें भी सूचना नहीं मिला है। हो भरत भैया का तो मैं छे कि नहीं से कहा। देखिए तो हम कहना चाहेंगे कि न जाने कल कैसा समा होगा, न जाने कल कैसा समा होगा, हम इन क्रिकेट प्रेमियों में कल कौन कहाँ होगा। अरे हम लोग ऐसा टूर्नामेंट देखेंगे ख्वाबों में जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो मैं इसी शेर के साथ स्वागत कर रहा हूँ, जरूर मौका मिलेगा तो मैं कमेंट्री के क्षेत्र में भी यहाँ पे आपको जो है स्वागत करता नजर। और फारू क्रिकेटर को कौन नहीं जाता, भलवाई का ऑर्गेनाइजर है जमशेद नागफनी जी। निश्चित तौर पे आप क्या कहेंगे जमशेद नागफनी जी, ये आपका टाइटल जोड़ा गया है भलवाई से, जो कि लालमनी से आपको देखा जाता है, तो लालमनी आपके क्रिकेटर है, आप भलवाई का ऑर्गेनाइजर, आप अपने शब्दों में कुछ कहेंगे यहाँ के टूर्नामेंट के बारे में। देखिए सबसे पहले तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं किस शब्द से उनका धन्यवाद करूँ। इस तरह का टूर्नामेंट अगर हम भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं टूर्नामेंट का, और इस तरह का टूर्नामेंट जो होगा तो हमें भी यहाँ से नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। और खास करके मैं बता दूं जो भलुआई में 15 जनवरी से ही आपको नालंदा मुझे क्रिकेट में अब कैरियर है, इस चीज को देख के ये टेनिस को छोड़ के मैंने चाहा तो इस बात से मैं ड्यूज का स्टार्ट करूं और भलुआई में आप लोगों का अगर आप लोगों का भी सहयोग रहेगा ही, हम लोगों ने ठाना है
और मैं इसमें मानू तो जितेंद्र जी जो कि आपको गौराड़ा पंचायत के मुखिया जी हैं और बावड़ा उत्तर के मुखिया जी, इन दोनों के सहयोग से और हमारे ग्रामीणों के सहयोग से और खास करके अनिल भैया जी जो बात के हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान है। जो इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ मैंने कुछ सीखा है, इस चीज को मैं पुनः वहां पर रिपीट करूंगा और क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और खास करके आज जो बल्लेबाजी की है टीम वो भी हाईएस्ट स्कोर बनाई है, तो कहीं ना कहीं मौसमकारी रुख जो है वो अच्छा है, तमाम दर्शकों को अच्छा देखने को मिलेगा। 15 जनवरी से 22 जनवरी को फाइनल है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और सुनहरा मौका क्रिकेट के लिए कि भलवाई में लेदर से पुनः क्रिकेट का पदार्पण किया 15/1/2000। और इसी बीच में बता दूंगा कि छोटे भैया उर्फ कृष्णा भैया जो हम लोगों को काफी अग्रसर करने वाले हैं, मैं इनसे 2-4 मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है कि छोटे भैया, सुनील भैया, अनिल भैया, आप लोगों को जो ये जो ऑर्गेनाइज किया वो बीच में बंद था, फिर आपका उद्देश्य और मकसद क्या था कि आपने फिर से आदर्श युवा क्रिकेट क्लब को आपने जिता के आप अपनी मन की बात दर्शकों के सामने रखेंगे और क्रिकेट प्रेमियों को। बहुत ही सुंदर बातों ने इन्होंने पूछा है जो आपने विगत कई वर्षों से, मैं बता दूं यहाँ के तमाम दर्शकों को, विगत कई वर्षों से AYCC जिनके आयोजक हैं KDN ग्रुप और हमारे AYCC के जितने भी मेंबर हैं उन सब के बदौलत हम लोग क्रिकेट कराते थे। जगह खाली नहीं होने की वजह से और फील्ड खराब होने की वजह से बीच में कुछ वर्ष ये टूर्नामेंट बंद हो गया था। टूर्नामेंट कराने का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि पहले जमाने में क्रिकेट कुछ और था, अब आज के डेट में क्रिकेट कुछ और है। जो पहले गार्जियन जिनके भी बच्चे खेलते हैं इस ग्राउंड के अंदर वो सपोर्ट थोड़ा कम करते थे, लेकिन आज के डेट में खुल के आ रहे हैं, क्रिकेट में सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि अब बिहार को भी मान्यता मिल गया है और अब अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, अब ऐसा हो गया है। तो मैं बता दूं टूर्नामेंट होने के बाद मैं ये 8 टीम का केवल एक क्रिकेट देखने के और क्रिकेट प्रेमी के लिए इसलिए रखा हूं क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर अगर सही खेल दिखाएगा यहाँ से, तो मैं आप पूरे तमाम दर्शक के बीच में बोल रहा हूँ, जो हमारे जो AYCC के मेंबर हैं, जैसे हम हुए, सुनील हुए, संतोष जी में जो भी हैं, अगर उनको कभी भी मनी प्रॉब्लम हो, किट प्रॉब्लम हो और खेलने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आके हमारी कमेटी से मिले। हम जब तक वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, टूर्नामेंट के बाद भी हमारा यही लक्ष्य। तो दर्शकों से आग्रह है कि इस सहज योगदान अच्छे क्रिकेटर के लिए जो KDN ग्रुप के जो भी हमारे तमाम खिलाड़ी हैं, तो इनके लिए आप एक बार जरूर ताली से स्वागत करेंगे कि जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, हमारे KDN ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो आप किसी भी तरह की समस्या का होता है तो समाधान करने के लिए हमारे भरत जी जिस तरह से स्कोर बना है, थोड़ा सा पिच का मुआयना जरूर करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या लग रहा है कि विपक्षी टीम चिकना इस रन को चेस कर पाएगी या नहीं। एक बार ऐसा लग रहा था कि बात की टीम काफी संकट स्थिति में जरूर थी। शुरुआती जो 4 झटके थे वो लग चुके हैं। अभी तक जो टूर्नामेंट हुआ है सबसे हाईएस्ट स्कोर है बात टीम का। तो क्या कारक कहेंगे, थोड़ी सी मौसम भी खुल चुका है, चिकना क्या मोनोपोली, क्या रणनीति लेके यहाँ पे आएगी जो इस राउंड को चेस करके अपना स्थान वहां पे जो भी टीम आज जीतेगी सेमीफाइनल में अपना टीम जगह पक्का करेगी। तो क्या रणनीति लेके आना चाहिए चिकना टीम को और बात टीम को, दोनों को। तो यहाँ पे अब मौसम खुल चुका है और मैं वही कह रहा हूँ कि चिकना के पास भी बल्लेबाजों की कमी नहीं है। उनके बल्लेबाज 1 से लेकर के 90 कदम तक के बल्लेबाज है। मैं जानता हूं विनय जी को, वो अच्छी तरह से अपने टीम को सही से दिशा निर्देश देते हैं और कोशिश करेंगे कि मेरा अच्छा बल्लेबाजी हो। वही पे बात टीम के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे समीर जी हैं, चंदन जी हैं और राजा जी हैं, तो वो लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में दूसरी पाली का जब मैच शुरू होगा तो मैच जो है वह रोमांचक होगा, जीत हार किसी की होगी। लेकिन मैं इसी बीच दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप मैदान को खाली कर दें और चिकना टीम के कैप्टन से आग्रह के सलामी बल्लेबाज को आप तैयार रखेंगे और बात टीम के कैप्टन से आग्रह है कि आप 1 to 11 खिलाड़ी के साथ मैदान के बीच में आएंगे। निश्चित तौर से आप सारे कमेंटेटरों का भी हार्दिक स्वागत है। अपना कीमती समय यहाँ पे देते हैं फजील रहमान जी, जमशेद नाथ जी, यानी भारी कमेंटेटर है।
काफी किफायती समय होता है जो आप लोग इस कमेंट्री बॉक्स में आके देते हैं, तो बहुत बड़ा सहयोग है आप लोगों का। और इंग्लिश कमेंटेटर फाजिल जी से मैं चाहूंगा, इनके शब्दों में इंग्लिश कमेंट्री बहुत अच्छी होती है, तो कुछ जरूर बोलेंगे इस रन के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में, और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए जो एक टेस्ट का मैच, अच्छा मैच मिले, एक पसंद का मैच देखने को मिले। तो दर्शकों को बार फिर से जमशेद नागफनी जी के द्वारा हकार दिया जा रहा है कि 15 तारीख से आप लेबर के टूर्नामेंट का देखना नहीं भूलेंगे, 15/1/2023 से। और हमारे साथी कमेंटेटर फैजुर रहमान जी। Thank you very much, Sanjay sir. You asked me that, do you have any opinion about the total that has been secured by the Bharat team here on this ground? There was a time when we have not any expectation. We were in a fix that we have to give a total of this high target or not. जो भी दर्शक यहाँ पर क्रीज पर है और जो यहाँ जो पैमाना दिया गया है, लकीर खींचा गया है चूना से, इस पर पैर ना दें। आप यहाँ से मैदान से बाहर हो जाएंगे, आप कुछ ही क्षण में आप मैच खेली जाएगी। यहाँ पर लकीर दी गई है, इस पर आप पैर देते हैं तो लकीर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर डिसीजन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। As the question was asked from Sanjay sir to me, the total has been very great. 202 runs. Chikna has to secure, Chikna has to perform well, and they have to, play peacefully and patiently. When they play with patience, they can definitely win the match. But when they lose the faith, when they lose the patience, and on the ground, when you are playing under the pressure, because you have a good target, you have a high target. It is the highest total of the tournament up to now. मिथिला न्यूज की तरफ से लाइव प्रसारण दिया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है, इस लोकल टूर्नामेंट में काफी सराहनीय है, उल्लेखनीय है और प्रेसवर्दी कही जा सकती है। And I would like to give a special thank to the Mithila News because they have performed, they have contributed a lot of great time, because at this present time when you telecast this kind of local tournament, people from far distances can view, and tournament can go into the direction where you can get the success of this local tournament. और फील्ड खाली कर देंगे, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अब कुछ ही क्षण में 5 मिनट के अंदर में मैच पुनः दूसरी पाली प्रारंभ हो जाएगी। तो तमाम क्रिकेट प्रेमी आप समझदार हैं, आपको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आप मैदान को खाली कर दें। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बात के सारे खिलाड़ी मैदान में उपस्थित हो चुके हैं, अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भी शायद मैदान में आ चुके हैं। तो तमाम क्रिकेट प्रेमी अब 2 मिनट के अंदर आप मैदान खाली कर देंगे और यहाँ पर खेल प्रारंभ होने की स्थिति में है। दर्शक जो भी है मैदान के से बाहर हो जाएंगे। आप अगर सुन रहे हैं आवाज मेरी तो, नहीं तो आपको जाकर के इलाज करवाने की जरूरत है। जो भी दर्शक अंदर में है वो एक बहुमूल्य जगह पर बैठेंगे। एक चीज है, अभी बोले थे केडीएन ग्रुप के जो ऑनर जी सुनील जी हैं, मैं पहले भैया का थोड़ा पर्सनैलिटी कुछ और था, दाढ़ी उड़ी पड़ गई तो थोड़ा हमको जी हाँ, तो उन्होंने अभी कहा था जो पहले के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये था, पहले के हमारे भी एसएन बागी अंकल भी हैं, तो पहले के क्रिकेट में डिसिप्लिन बहुत हुआ करता था, चाहे वो दर्शक हो या खिलाड़ी हो, उसमें बहुत ज्यादा कमी। जैसे कि बार बार आवाज दिया गया तो आप उसको मत जाइए, पीच से बाहर हो जाइए, तो ये तो एक बार बोलता था पहले और दर्शक पुनः अपने जगह पे चला था। लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन अभी देखने को नहीं मिलता है। इस सब चीज में सुधार होना बहुत जरूरी है। आगे के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मिथिला 24/7 दीजिएगा ना जी। तो मैं राजा आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत कर रहा हूं इस ग्राउंड पे पहली मर्तबा, और जरूर दूसरी इनिंग शुरू होने की दर्शक जो भी ग्राउंड में है बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाए। आपके अंदर शायद हिंदी भाषा का समझ है और बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। ग्राउंड को खाली कर दें, जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ग्राउंड को खाली कर दें, नहीं तो जो यहाँ के लाइनमैन है
वो जाएंगे और आपको उसका पनिशमेंट देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल एक सुंदर सा टूर्नामेंट जो यहाँ पे आयोजन किया गया था, मैं उसमें आंखों देखा सुनाने के लिए बन रहा हूँ। पहली मर्तबा जो है यहाँ पे सुंदर तरीके से कमेंट्री का जो अंजाम दिया जा रहा है और एक बेहतरीन मुकाबला आज देखने को मिल रहा है बात वर्सेस चिकना के बीच। बागी भैया हाँ कटो न जबे ताई तरीका से हम देख रहे छी कि जे खेल शुरू हो जाता। देखियो एगो नीक टूर्नामेंट के जे उम्मीद है जे जितना भी दर्शक है जे या खेल क्रिकेट प्रेमी है जे उनका एगो नीक खेल देखे के लिए मिल रहा है। ठंडी ठंडी मौसम में हम ग्राउंड के खूबसूरती को बता दी कि एसी फिट कल गेलिए जे अहां सब दिखाई नहीं दे 1024 मेगापिक्सल कैमरा से हमरा देख सके छिए जे विजुअल नहीं है वो ओकरा लेंस के माध्यम से देख सके छिए जे कमिटी के माध्यम से मैच शुरू होय से टूर्नामेंट से पहले लगा देल गेल आ उ जे अंतिम मैच तक रहते ग्राउंड में जब आबे अहां के ठंड के एहसास होते ना अहां के जे ज्यादा गर्मी के एहसास होते एगो अहां के लगते कि हम एसी में बैसल छी ग्राउंड पर अहां के तो भी अगर देख खराब होगा मैच का एगो ई सुंदर बात कहल जा सके जे अपन गांव का जे देखा चाहे एई में कोई तरह के कोताही नहीं छै। हमर कमिटी के तमाम मेंबर के जो देखलो एगो जुनून जे है जे से के साथ टूर्नामेंट के अंजाम तक पहुंचावे के प्रयास में लगल छै जिनका हम बहुत बहुत बधाई दै छी। तो देखिए इस तरीके से खेल शुरू होने की स्थिति में जरूर है। अब पुनः जो अभी भी गेंद फेंकी जानी शेष है और मिथिला न्यूज 24 मैं बता देना चाहता हूं आप कहीं भी बैठे हुए हैं इंडिया से अगर बाहरी विदेश में भी बैठे हुए हैं तो इस न्यूज को चैनल पे जाकर के यहाँ का लाइव मैच आप देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं मिथिला 24/7 तो ये चैनल जो है आप कहीं भी घर बैठे इस मैच का आनंद ले सकते हैं। दूसरे जगह चाहे जहां भी बैठे हो तो जरूर उनको जो है जाकर के सब्सक्राइब और मैच का आनंद लें। जब मैं क्रोम पे जाता हूँ या फिर दूसरे चैनल पे यूट्यूब पे जाता हूँ देखता हूँ ठीक इसी तरीके का व्यवस्था वहाँ पे भी लाभ देते रहता पता चलता है कि कहीं ना कहीं से लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी ये सुविधा दे करके खुशी की बात है और होनी भी चाहिए। जो मैच का जो एक नजारा चल रहा है उसको कैद किया जाए जो फ्यूचर में कभी बच्चे देखे तो नहीं लगे कि नहीं इस ग्राउंड पे ऐसा टूर्नामेंट कभी अंजाम दिया गया था। भरत जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो संतोष जी आप अपने साथी का नाम बताएंगे। शिवम जी हैं। दर्शकों से आग्रह जो भी कमेंट्री बॉक्स के बगल में है कृपया साइड में जाके देखें, यहाँ पे भीड़ हो जाती है यहाँ पे देखने में। और राजा सर आप बताएंगे गेंदबाज का नाम। चारों ओर आप बैठ सकते हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ से क्रिकेट लगा तो मुंह देखा नसीब जी तो 201 के जवाब में स्वयं जुझारू बल्लेबाज संतोष जी और उनका साथ दे रहे हैं शिवम जी और सलामी गेंदबाज के रूप में आए हैं नसीम जी। बात के तरफ से देखना है कि 201 का जवाब किस तरह से देते हैं संतोष जी। और पहली गेंद डालने के लिए और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और मैं चाहूंगा कि हम लोग काफी ललायित रहते हैं इस तरह की कमेंट्री सुनने के लिए, तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी खिलाड़ी माफ कीजिएगा पूर्व क्रिकेटर एसएम बागी भैया को। सुंदर क्रिकेट भऽ रहल अछि। क्रिकेट निश्चित रूप से अजुका जे मैच हेतै ओ देखे वाला हेबेटा करत कारण दुनूटा टीम अपना आप में सशक्त छथि। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद छलै पुल कऽ देलखिन हँ स्क्वायर लेग रीजन में ओहिठाम खिलाड़ी मौजूद मुदा जब तक उठा कर थ्रो करता है तो एक रन तो एक रन से खाता खुललै अखन चिकना के 201 रन के लक्ष्य है। 202 रन बनेना है और चिकना का जीते के लिए 20 ओवर के मैच में आज का मैच खेला जा रहा है चिकना बनाम बाथक बीच। नीक टूर्नामेंट भऽ रहल अछि। सब गोटा संयम बना के अपना अपना स्थान पर में बैसल रहू यह एक सहयोग होते। पहिल ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। बायां हाथ के गेंदबाज आ दायां हाथ के गेंदबाज अपना लेल ओवर द विकेट आ बल्लेबाज के लेल रॉन द विकेट फील्ड पिच के मुआयना फील्ड के कऽ रहल छथि। तैयार भऽ रहल छथि खेलाइ के लेल। ओवर हमर दुनू निर्णायक सेहो दुनूटा तैयार छथि सुनील जी आ कृष्णा। हिनका सबके संबंध में बाद में बताओल जाए मुदा अखन 202 रन के लक्ष्य धीरे से ठेल भर देलखिन। शॉर्ट मिड विकेट रीजन में पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन पूरा सेहो कऽ देलखिन। 1 रन के संगे 2 रन भऽ गेल। पहिल ओवर के खेल प्रगति पर में जखन कि जीतबा के लेल इनका 202 रन बनेना है
जखन की अखन मिथिला न्यूज के मिथिला 224 के जे प्रोपराइटर छथि हमर एहिठाम बैसल हरि भाई से कहना छलखिन हँ व्हाइट बॉल अपन दुनू हाथ का समानांतर फैला के करार देलखिन। एक अतिरिक्त रन के संगे स्कोर बढ़त भ गेला कुल 3 रन, जखन की वह कहे छले था हरिशंकर जी जे टूर्नामेंटक सबसे पैघ स्कोर 201 रन ओकर पीछा शायद ड्राइव करे के प्रयास केना छलखिन हँ, मुदा बल्ला गेंद के फेर से कोनो भेंट नहीं भेल, वाइड करार दऽ देलखिन। एक और अतिरिक्त रन के संगे 4 रन पहिल ओवर के खेल प्रगति पर में जखन की जीतवा के लेल चिकना के सामने में लक्ष्य 202 रन के देखियो टॉस बनाकर ड्राइव कर देलखिन और फील्ड खराब रहे के कारण गेंद बॉली लाइन के बाहर निश्चित रूप से जोता, लेकिन ओइठाम खिलाड़ी मौजूद लुढ़क कर रह गेले, दौड़ के 1 रन पूरा कर लेलखिन। 5 रन 201 रन के पीछा करे चिकना। पहिने बात बल्लेबाजी केना छलखिन आ अखन ओइ लक्ष्य के पीछा कर रहल अछि चिकना। क्रिकेट अनिश्चितता के खेल निश्चित रूप से जे किछ भी हेतै निश्चित रूप से सुंदर क्रिकेट देखे के लेल भेटत उसका दर्शक सबके एहिठाम दुनूटा टीम अपना आप पर सशक्त। अखन कनी देर पहिने हमर एकटा कमेंटेटर कहै छलखिन एहि लक्ष्य के पूरा करे के लेल निश्चित रूप से संयम के बड़ बेसी आवश्यकता छै, धैर्य के आवश्यकता छै, साहस के आवश्यकता छै आ अनुभव के आवश्यकता तो छैहे। ओना जे किछ भी होतै अबै वाला समय में सुंदर नो बॉल ओवर स्टेप छै भरसक जी त ओवर स्टेप छला त नो बॉल करार दऽ देलखिन। कृष्णा हम पहिने कहने छलहुँ दुनूटा जे अंपायर छै त टूर्नामेंटे जे आयोजन भेल ओ टूर्नामेंट आयोजन भेल क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सबके माध्यम से पहिल फ्री हिट भेटलैया चिकना के खेले के आगा बढ़कर ड्राइव करे के प्रयास, मुदा किछ लाभ नहीं भेटलन। अखनो सुरक्षित छै त दुनूटा बल्लेबाज अपना अपना क्रीज में भरसक ओवर के समाप्ति भ गेलै। 1 ओवर के समाप्ति भेल 6 रन, 1 ओवर के समाप्ति पर 6 रन भेलैया। लक्ष्य 201 रन 202 रन बना के जीतवा के सुंदर मैच भऽ रहल अछि। ओवर के समाप्ति 200 ओवर के खेल प्रगति पर में है। आ भरत जी का आमंत्रित करबन कमेंट्री के लिए दोसर ओवर के खेल प्रगति पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करता है, दौड़ना शुरू कर लेता और कपार करके बात है ना यॉर्कर लेग पर गेंद पिच करावे के प्रयास, मुदा ओवर अंपायर अपना हाथ का फैलाकर वाइड करार दऽ देलखिन। एकटा और अतिरिक्त रन भ गेल, 7 गो रन भ गेलैया। दोसर ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। चिकना बनाम बात के बीच में मैच खेलल जा रहा है। कहीं बॉलर के नाम बता दो। चंदन जी, चंदन जी छिया जी, चंदन जी छथि अपना कोटा के पहले ओवर के गेंदबाजी करे के लिए लेना और पहली गेंद काफी अच्छी चंदन जी के द्वारा लंबा रन अप सामना करेंगे संतोष जी का। चले क्रॉस के पैर को और दिशा गेंद फटने के बाद हल्की से बाहर जाते हुए अंपायर ने दोनों हाथों को फैला का वाइड दिया। अतिरिक्त में एक और इजाफा, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। 5 अतिरिक्त अभी तक कुल खर्च किया बात की टीम ने। अगर ऐसे ही करते रहे तो काम नहीं चलेगा, अतिरिक्त पे काबू करना होगा किसी भी टीम को अगर मैच अपने बस में करना हो तो। निश्चित रूप से अतिरिक्त पर अंकुश लगावा है एटा परत और दर्शकों बोला कि जब आज टॉस का सिक्का उछाला गया तो गिरा बाथ टीम के पक्ष में और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बाथ ने 201 रन बनाए और चिकना की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाज संतोष जी और शिवम जी।
एक बार फिर राइट आर्म और द स्टंप। चले चंदन संतोष के लिए और गेंद उठा दिया लॉगर के सामने और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। देखियो यहाँ अच्छे क्रिकेट आंकड़े कहे क्रिकेट के रोमांच। फिर से ओवर स्टंप चले चंदन जी और बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रही, बाहर जाती हुई गेंद दिशाहीन। अतिरिक्त में एक और इजाफा, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। संयम भरी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच, पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए चले चंदन जी फिर से पड़ती हुई गेंद उछाल दिया 6 रन। पहले कहना चला हुआ जो क्रिकेट निश्चित रूप से नीट क्रिकेट देखे के लिए भेटा आई नीट क्रिकेट के उदाहरण और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर चिकना का 21 रन। फिर से चले ऑन द स्टंप्स, उछाल दिया गेंद को पहले के समय 6 रन। और 251 रुपए का इनाम जो है अपने नाम किया संतोष जी ने। 3 गेंदे लगातार 3 छक्के, हैट्रिक छक्कों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर चिकना का 27 रन। और आदर्श युवा क्रिकेट क्लब 2023 का यह पहला हैट्रिक छक्का संतोष जी के बल्ले से। राउंड द स्टंप्स फिर से चलेंगे चंदन जी क्रॉस के अंपायर को अच्छी गेंद खेल दिया पॉइंट के समय, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बढ़िया कमबैक छक्का खाने के बाद चंदन जी द्वारा रुका हुआ स्कोर 27 रन बिना बिना कोनो नुकसान के जखन की लक्ष्य 202 रन के पहिने करना चला हुआ है, जो निश्चित रूप से सुंदर क्रिकेट देखबाक में भेटल 27 रन। 27 रन भेला। आ चिकना टीम का जहां से हमरा जानकारी है, हमरा देखल है, हमरा कनिक अनुभव से हुआ जे निश्चित रूप से चिकना अपना आप में इनका बल्लेबाजी कर्म जे छन ओ बड़ बेसी स्ट्रॉन्ग छन, ओई पर में अंकुश लगाबा पड़तन बात के टीम को। और इनिंग का तीसरा अपने कोठी का दूसरा ओवर का दिवे नसीम जी राउंड द स्टंप से बल्लेबाज के लिए चले क्रॉस के अंपायर को एक बढ़िया गेंद वाइड लाइन पे टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। पहले गेंद डॉट बॉल इस ओवर की। गेंदबाज अपना लेना ओवर द विकेट, बल्लेबाज के लिए रॉन्ग द विकेट गेंदबाजी कर रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आता है ना हाथ के गेंदबाज। एक बार फिर चले धीरे धीरे से नसीम जी लाजवाब गेंद और सही जगह खेल दिया इसको, सीधे बल्ले से बढ़िया सम्मान। लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, बाकी का काम फील्डर ने पूरा किया और इसी के साथ ये लगातार दूसरा डॉट बॉल इस ओवर का। सुंदर गेंदबाजी कर रहा है, परिवर्तन के रूप में ला रहा है। परिवर्तन के रूप में फिर से दौड़ना शुरू कर लेता, अंपायर का पार करने के बाद फिर सब पटकल गेंद चले, सीना की ऊंचाई तक वही सम्मान गेंद का गली से खिलाड़ी आए गेंद का फील्ड का लतान खिलाड़ी के माध्यम से गेंद वापस कर जा रहा है गेंदबाज नसीम का, ये अपना कोटा के दूसरा टीम के 37 ओवर के गेंदबाजी कर रहा है। एक बार फिर नसीम चले शिवम के लिए और ओवर पिच गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया।
लगातार ये डॉट बॉल में एक और इजाफा, एक बढ़िया गेंदबाजी नसीब जी के द्वारा लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर चलेंगे और बढ़िया गेंद कट कर दिया पॉइंट के सामने, पीछे फील्डर से मिसफील्ड और गेंद सीमा का बाहर 4 और फील्ड खराब रहे के कारण निश्चित रूप से खतरा भ सके छले मुदा पहिने कहना छलो जे अगला बेर से जहां सब एबे एही ठाम टूर्नामेंट खेलाय के लेल त सब तरह के त्रुटि निश्चित रूप से नहीं भेटत। चलो फिर से क्रॉस के ऊपर को और सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा गेंदबाज के पास। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद चिकना का स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। निश्चित रूप से लीग क्रिकेट के क्रिकेटर के परिचय हेबाक चाहिए। रन गति को रोटेट रखे के लेल जे जई तरह के स्ट्रोक खेलबाक चाहिए वो सब चीज देखबाक में आब रहा। 10 रन के इनका लगना रन रेट के गति से रन गति से बनेबाक क्षण प्रति ओवर के हिसाब से अखने से शुरुआती क्षण में 10 रन के गति से प्रति ओवर के से बना रहा है। तो अबे वाला जे बल्लेबाज हेता निश्चित रूप से उनका ऊपर में करीब कम प्रेशर पड़ते। ओना क्रिकेट छी अनिश्चितता के खेल देखियो की होय छे। अपना कोटा के पहले ओवर के लिए परिवर्तन के रूप में नया गेंदबाज आया। गेंदबाज के नाम इनिंग का चौथा और अपने कोटी का पहला ओवर कहते हुए साहिद जी ओवर द स्टंप से संतोष जी के लिए चले धीरे धीरे कदमों से क्रॉस के अंपायर को काफी छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद और वाइड बॉल। अतिरिक्त में एक और इजाफा, पहले बाउंस की चेतावनी, पहली गेंद पर साहिद जी को। और इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। एक बढ़िया क्रिकेट सूझबूझ से खेले दोनों बल्लेबाज, पावड़े का भरपूर फायदा उठाकर फिर से साइड चले। काफी छोटी गेंद, दिशाहीन एक बारी और लगातार ये दूसरा वाइड। और इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। लगातार 2 गेंदें दिशाहीन, लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करनी होगी साहिद जी को। ओवर द स्टंप्स एक बार फिर साहिद चले संतोष के लिए। बढ़िया गेंद पढ़ने के बाद हल्की से उछाल लेते हुए और बल्लेबाज ने सही गेंद को सम्मान दिया, सीधे बल्ले से खेला। गेंदबाज खिलाड़ी द्वारा बॉलर के पास फिर से ओवर द स्टंप्स संतोष जी के लिए चले साहिद। क्रॉस के अंपायर को पट्टी में गेंद खेल दिया कवर के सामने, पीछे फील्डर मौजूद कोई नहीं। काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण देखने को मिला कप्तान राजा जी के द्वारा। और 2 दिशाहीन गेंद करने के बाद काफी बढ़िया 2 गेंद फिर से साहिद चले। पट्टी में गेंद कर दिया, पीछे फील्डर, पहला झटका चिकना की टीम को। और ये लगने वाला पहला झटका संतोष जी के रूप में चिकना की टीम को। बात की टीम को ऐसे ही क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी की जरूरत अगर इस मैच पर अपना कब्जा करना हो तो और चिकना के बल्लेबाजी को संभल के इनिंग बुन के बल्लेबाजी करनी है अगर इस मैच को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो। और अपने पहले ही ओवर में सफलता लेने के बाद छोटी गेंद थी, खराब गेंद, लेकिन बल्लेबाज सही से टाइम नहीं कर पाए। बाकी का काम गेंद सीधा गए विक्रम जी के हाथ में। शायद जखन गेंदबाजी करे के लिए चले था तो हमरा अपन जमाना आबि गेल। अखन जे अंपायर छे के कृष्णा जी हुनका कखनो काल का हम गेंदबाजी में लगावे छलहुं तो 4टा गेंद वाइड फेंके छले था आ 5म गेंद क्लीन बोल्ड। वह चीज हमरा याद आ गेल। अखन देने छलिए कृष्णा जी का से वो चीज मन पड़ गेल हेतन जे अपना समय में यहाँ छला था। अखन साहिद के गेंदबाजी देखबा के बाद वह अखन प्रदर्शन के लिए 2टा गेंद एहि हिसाब से गेंदबाजी के न छले थे लागे छलो जे कोनो लब सिखुआ गेंदबाज आबि गेले था। और अपना हाथ पर में दिशा में कंट्रोल देख सकते हैं कि चिकना की तरफ से खुद कप्तान विनय जी अपने टीम की नैया को पार लगाने के लिए साथ निभाने हैं
शिवम जी का और सामना करेंगे भाई गेंदबाज शाहिद का। ओवर द स्टंप्स कप्तान विनय जी के लिए भी शाहिद। विनय जी सुंदर बल्लेबाजी करे छथि, अनुभव हिनका लग में सेहो छै। आ अखन जे स्थिति भ गेलै एकटा विकेट के पतन भ गेलै, कनिक प्रेशर पड़ि जाइ छै बल्लेबाज के ऊपर में, ओइसे कोना उड़ै छथि देखे वाला समय हेतै। देखियो धीरे से फ्लिक कऽ देलखिन हँ स्क्वायर लेग अंपायर के फाइन लेग रीजन में ओइठाम उठा के जब तक थ्रो करता है विनय जी अपन खाता खोल ले तो अपना टीम के स्कोर को पहुंचा देलखिन है कुल 34 रन के योग पर एक विकेट के पतन भेले या चारिम ओवर के खेल प्रगति पर 20 ओवर के मैच खेलायल जेते आ लक्ष्य है 2 से 2 रन के। तो विनय जी आ शिवम जी दोनों बल्लेबाज छथि, सबके ऊपर में निश्चित रूप से एक जिम्मेवारी हेबे करते। आ वही सूझबूझ के परिचय कई हिसाब दै छथिन वो तो देखबाक बात है। शायद अपना लेल फिर से वह ओवर द विकेट करना शुरू कर लेता, अंपायर के पार करे के बाद एकदम कारपेट के सहारा से गेंदबाजी देना चाहिए ना, मिडल स्टंप पर पड़े के बाद कनिक बाहर निकले छल जय भर देलखिन शिवम जी। विकेट कीपर के दस्ताना बड़ा खूबसूरती से कलेक्ट करके गेंद को वापस कर रहल छथि गेंदबाज। शायद के जे एक सफलता ल लेना छथि, नया जोश और उत्साह के संग दौड़ना शुरू कर पटकल गेंद ड्राइव इस बार लगा पर के ऊपर से गेंद चल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यह बात कही चलो कनिक संयम आ सूझबूझ से जो बल्लेबाजी कैल जा जखने शॉर्ट पिच गेंद भेटल चिकना के जे बल्लेबाज सब छथि हुनका सबके लगभग अनुभव के तत्व से कोनो कमी नहीं छै। सुंदर बल्लेबाज सब छथि, बहुत रास क्रिकेट सेहो खेलेना छथिन आ बहुत रास स्कोर के सेहो फेस केना छथिन। तो एहि सब शॉर्ट गेंद के चिकना के बल्लेबाज लगभग नहीं चले वाला है। आशीष आ बाया दाया के जे एकटा कॉम्बिनेशन होय छै बल्लेबाज के ओ तंद्रा का भंग करे के लेल गेंदबाज का ई सब उपयुक्त होय छै आ से कह रहल छथिन दुनूटा बल्लेबाज विनय जी आ शिवम जी। 4 ओवर के खेल प्रगति पर समाप्त हो गए। 5 ओवर के खेल प्रगति पर नसीब सीधा विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे के प्रयास आ सामने ओवर विनय जी चले था। अनुभव के कतौ से कोनो कमी नहीं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी होय छले ओहि जब दबाव कर देलखिन। नसीम अपना कोटा के 3 ओवर के गेंदबाजी कर रहल छै, सुंदर गेंदबाजी कर रहल छै। हुनकर जे बॉडी लॉन्गनेस दूर से देखबा में आबि रहल है, निश्चित रूप से एकटा सुंदर क्रिकेटर के ई लैंग्वेज होय छै। नो बॉल के उमर इशारा फिर से वह ओवर स्टेप अगलो ओवर में भेल चले नहीं इनका आ फ्री हिट भेटबेटा करते हैं। तो विनय के लिए फ्री हिट कई हिसाब से एकरा भगाबै छथि वो तो देखे वाला समय बात है। ओना उमर नसीब से ओ लाग रहल अछि कतौ न कतौ से जे क्रिकेटर नीक छथि। फ्री हिट देखियो या होय छै चतुराई, एकरे कहल जाय छै चतुराई। तखन से गेंद में पूरा लंबाई दऽ के गेंदबाजी केने छलखिन आ बुझै छलखिन जे बल्लेबाज ठाड़े ठाड़ बल्ला घुमावे के प्रयास करथिन। या अगला विकेट जखन आगे पतन भेल छलै कवर के ऊपर में गली के ऊपर में कैच दऽ देने छलखिन, ठाड़े ठाड़ गेंद के ड्राइव कऽ देने छलखिन आ ओकर खामियाजा भेल छलै। विकेट के पतन पर नसीब तैयार करता शुरू कर देता, पार के पार करे के बाद धीरे से फेर से क्लिक करे के प्रयास में छलखिन। उनका कलाई से आर्म से गेंद लूटे को लाग के ओइ टाइम लूटे को भर गेल। बाकी के काम पॉइंट डिवीजन से खिलाड़ी आबि के फील्ड के लेट आ गेंदबाज का वापस कऽ देलखिन। नया जोश आ उत्साह के संगे नसीम अपना कोटा के 3 ओवर के गेंदबाजी कर रहल छै। अपना टीम के दिस से 5 ओवर के एकटा विकेट के पतन भेलै या स्कोर भेलै या कुल से देखियो या हम कहना छलहुँ ई सब जे गेंद जे भेट रहे जखन आई सब क्रिकेटर का एकरा बॉडी लाइन के बाहर भेजे ना सब बल्लेबाज एहि सब गेंद के बाउंड्री लाइन भेजे में कतौ से कोनो समय नहीं दऽ सकै छथिन। सहा केलखिन गेंद चल गेलै बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लेल 4 रन के संगे स्कोर बढ़ैत भऽ गेलै कुल 45 रन जखन कि 5म ओवर के खेल प्रगति पर अछि आ लक्ष्य छनि इनका लग में 2 से 2 रन के। विनय जे कि कैप्टन छै चिकना के तैयार पटकल गेंद स्ट्रेट ड्राइव कऽ देलखिन। खिलाड़ी दूर बीच में गेंद का ब्लैंक
स्पोर्ट जे कहल जाय छै, ब्लैंक प्लेस जे कहल जाय छै, खाली स्थान जे कहल जाय छै, ओहि में बीच में गिरा देलखिन, गेंद के विशेष जोर नहीं देने छलखिन हाँ, नो मेंस लैंड में ओहिठाम गेंद के पिच करेलखिन, 1 रन लऽ लेलथि। आब एहि ओवर के अंतिम गेंद के संगे नसीम आबि रहल छथि, सामने वह बायां हाथ के बल्लेबाज धीरे से ठेल के 1 रन लेके प्रयास करने छलखिन। एम्हर से शिवम जी मना केलखिन जे नहीं खतरा भऽ सकै छ, नहीं दौड़ा। एकटा विकेट के पतन पहिने भऽ चुकल अछि, 5 ओवर के समाप्ति भऽ गेल, स्कोर भेलै कुल 46, एकटा विकेट के पतन आ लक्ष्य इनका लगभग वह 2 से 2 रन के अबै वाला समय। क्रिकेट अनिश्चितता के खेल बेर बेर एकटा बात के बजे में नहीं नीक लागे छै, सब गोटा बुझैत अबै जे क्रिकेट अनिश्चितता के खेल छै, ओहो में क्रिकेट के पर मतलब ककरो किछु नहीं कहल जा सकैया, कखन की भऽ जायत एहि के लेल कोनो भविष्यवाणी केनाइ भरिसक हमरा बुझना से बुधियारी नहीं हेतै, तें कोनो भविष्यवाणी नहीं कयल जा सकैया, नहीं कह सकै छी हम। मुदा अतेक बात निश्चित रूप से एहिठाम आयल दर्शक सबके कहि सकै छी हम, दावा के संगे बाजि सकै छी जे क्रिकेट निश्चित रूप से क्रिकेट देखे के लेल भेटत, कारण जे चिकना के लग में जे बल्लेबाजी कर्म छै आ बात के लग में जे गेंदबाजी के कर्म अखन तक देखबा में आयल, दुनू टा में जे संघर्ष हेतै घमासान हेतै। तो जी मैं राजा आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो है आप मैथिली कमेंट्री का आनंद ले रहे थे, और मैं बता दूं कि एक सुंदर तरीके से टूर्नामेंट के आगाज के बाद ये दर्शक लगभग जो है 15,101 इस ग्राउंड पे मौजूद है, और मैच का आंखों देखा हाल यहाँ पे जो है देख रहे हैं ग्राउंड पे आकर के, और उसके अलावा हमारे मीडिया पार्टनर भी जो है लाइव मैच का आनंद दे रहे हैं। इसके लिए भी कमेटी जो है काफी भाग्यशाली है और आपकी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग जब चिकना की टीम को जो है यहाँ पे चेस करने का मौका मिला था तो दर्शक के अंदर लग रहा है काफी बड़ा सलाक्षी गेंदबाज होना पर के, और सही तरीके से लाइन पे गेंद को डाला गया था। बल्लेबाज विनय जी ने जो गेंद को वहां पे सम्मान दिया, और बाकी एक विकेट जो है गेंदबाज थे खुद स्वयं जो है चहलकदमी करते हुए कर लिए, कोई भी रन बनने की संभावना को निरस्त किए। और मैं बता दूं दर्शक यहाँ पे जो बहुत दूर दूर से काफी जो है मैच देखने के लिए आते हैं। मैं स्थान का नाम जरूर बयां कर दूंगा इस गेंदों के बाद। फिलहाल गेंदबाज एक लंबा सा रन दौड़ना प्रारंभ किए, और यहाँ पे हल्की सी कैच हवा में थी, लेकिन देखिए रनआउट का भी खतरा हो सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे को जो है बस समझाते हुए जो अपने अपने क्रीज में जो है सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई घटना नहीं। कोई यहाँ पे एक विकेट का पतन होने के बाद अभी तक रन बने हैं चिकना का 46 रन बन चुके हैं, जबकि पावर प्ले का अंतिम ओवर पर गति पे है। और इधर सामना कर रहे हैं विनय जी जो कि काफी अनुभवी क्रिकेटर है अपने टीम के। ओहो यहाँ पे उछाल कर खेलने का प्रयास, अपील हो रही है, लेकिन शायद एम्पायर के ऊपर इसका पर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। उस समय ज्यादा विश्वास कम देखने को मिला, जैसे हमारे माननीय एम्पायर और जो लेग एम्पायर दोनों ने नकार दिया, और शरीर से लगने के बाद ये कैच हवा में उछली थी, जिससे ये किसी भी तरीके का यहाँ पे एक मौका जो था वो मौका नहीं मिला। क्षेत्ररक्षक जो वहां विकेट कीपर खड़े थे, एक अपील जरूर हुई थी, लेकिन अपील में ज्यादा कुछ उत्साह देखने को नहीं मिला। और दर्शक काफी दूर दूर से नेपाल, जापान, भूटान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, कनाडा, केन्या, थिम्पू कई जगह से मैच को देखने के लिए आते हैं, और मैं कई जगह का नाम जरूर कुछ समय के बाद बयां कर दूंगा। एक शेर में आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए कह दूं, न कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, न कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। अरे हम लोग बिता लें अपनी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी में, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो इस तरीके से हम लोग आते रहे और हंसी खुशी के साथ जो है टूर्नामेंट का आनंद ले। जरूर जीवन न जाने कब जो है हम यहाँ से एक दूसरे मोड़ पे चले जाएंगे। बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज किया गया था, मुझे आने का मौका जरूर मिला है। यहाँ से लगभग मैं काफी दूर दूर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक कमेंट्री करने के लिए गया हूँ न्योता में फाइनल मुकाबले में, लेकिन जब यहाँ का मैं नाम सुना तो जरूर मुझे भी आने का एक उत्सुकता था। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, काफी बेहतरीन टूर्नामेंट लग रहा है देखने को, और होनी भी चाहिए ऐसी। और दोनों ही बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाज एक लंबा संरक्षण के साथ दौड़ना प्रारंभ किए और गेंद को सम्मान देने का प्रयास किए। तो इस तरीके से एक जो अनुभवी क्रिकेटर होते हैं उनके ऊपर ज्यादा कुछ उत्साह देखने को नहीं मिलता है। हर गेंदों पे जो एक होती है शॉट खेलने का प्रयास जो होते हैं वो खराब गेंदों पे शॉट लेना चाहेंगे, लेकिन जब गेंद उनकी समझ से बाहर जाती है तो गेंद को सम्मान देना चाहते हैं। तो कहां तक ये रणनीति जो बनी, ये साझेदारी बनी रहेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाज पुनः जो है अपनी माई छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, गेंद जा रही है काफी दूर मधेपुर बस स्टैंड की तरफ, लेकिन गेंद धीरे 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 जो है अपनी
गति में जो है कमी किया और जाल उड़ गई, तो दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपना सिरा चेंज करने का मौका था। एक रन 2 रन 3 रन, जैसे ही मौका मिलता है 6 रन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। रनों की गति में जो है 2G अभी जो है पकड़ा हुआ है। सेकंड गियर में ये रनों का रफ्तार चल रहा है, थर्ड गियर और फोर्थ गियर को पकड़ी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ शुरुआती मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विनय जी और उनके साथी बल्लेबाज कहां तक अपने टीम को साथ देंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक लंबा सनम जिसका मैं काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूं कि कितने कदमों का ये रन है, लेकिन लंबा सनम जरूर कहा जा सकता है गेंदबाज का। और देखिए बल्लेबाज अपने काफी क्रीज से बाहर निकले खेलने का प्रयास किया, सही तरीके से बैटर बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम तो दोनों एम्पायर साहब कर दिए हैं कि यहाँ पे ओवर की समाप्ति हुई है, पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। 47 जखन के 3 ओवर के समाप्ति भेल छला तो तखन हम कहना चलो जे अखनी से जो रन गति के जो रोटेट करे के जो प्रयास कर रहा है चिकना तो से 3 ओवर तक में चले या अखन जखन की 6 ओवर के समाप्ति भ गेले या स्कोर भेले 46 रन 47 रन भेले या तो इस आप हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है ये जो रन रेट चल रही है, क्या कुछ बेहतर रन रेट है? कतो न कतो से आवे वाला समय में निश्चित रूप से परेशानी भ सकैया आ जतेक सराहना कयल जाए, जतेक तारीफ कयल जाए, जतेक नीक चीज बाजल जा बाधक खिलाड़ी सबके लेल, गेंदबाज सबके लेल निश्चित रूप से हर मोड़ से हर तरीका से जे अंकुश लगावे के जे प्रयास होय छे ओ अंकुश लगावे में निश्चित रूप से सफल भेला। आ यह छिए क्रिकेट जे जखन अहाँ देख रहल छिए जे हमरा कतौ से की करबा का ओई बात के जो अहाँ बुझ लै छिए तखन अहाँ के सुंदर क्रिकेटर की होय छै। जी बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने जिक्र किया खेल अनिश्चितता से भरी होती है और कहीं भी जो है गेम में टर्निंग आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से एक साझेदारी बन रही है इसमें थोड़ी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ये साझेदारी और भी बढ़ जाती है तो बात टीम के लिए जो है सरदर्दी नहीं एक बड़ा सा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आने वाले गेंदबाजों को। तो कहां तक जो है ये साझेदारी चलेगी वो तो आने वाला वक्त हो जाएगा। फिलहाल जो है दर्शक हम देख रहे हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कई जगह बैठ करके मैच का आनंद ले रहे हैं इस ग्राउंड में। क्या ग्राउंड की खूबसूरती है, मैंने पहले से ही बयान कर रहा था और यह जितना भी मैं तारीफ कर दूं इस ग्राउंड की भी तारीफ कम होगी, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। नए गेंदबाज रोहन जी है, अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से 7वीं ओवर लेकर के आए हैं पावर प्ले के बाद। तो कहां तक रोहन जी सफलता दिला पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को वो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन एक नए अंदाज में गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। कहां तक अपने जो है टैलेंट को दिखाएंगे यहाँ पे दर्शकों को वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन दर्शक के अंदर मैं देख रहा हूं कि जैसे ही इस ग्राउंड पे आए हैं धूप साथ लेकर के आए हैं और एक ठंड का जो एहसास था वो ठंड और गेंदबाज दोनों पर हम किए, लेकिन सही तरीके से जो है गेंद को लेंथ पे डाला गया नहीं था जिसे हमारे मैन एम्पायर जो है वाइड करार दिए। और एक कमी दिख रही है जब मैं ऑनलाइन और बाउंस की भी चेतावनी दी गई है। मैं यहाँ की कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों एम्पायर साहब के लिए कैप जो होता है एम्पायरिंग कैप, इसीलिए कि ऑनलाइन जब देखते हैं तो लगता है कि वो प्लेयर है, फिर काफी गौर से देखने के बाद जब दूरबीन से देखते हैं तब पता चलता है कि एम्पायर साहब खड़े ज्ञान से मारेगा सब हाथ अंदर आता सनसनाता 4G के स्पीड में निकलता हुआ जा रहा है 4 रनों के लिए। ओहो यहाँ पे आउटफील्ड खराब होने का माफ कीजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम कमेंट्री में भी आ जाती है कभी कभी। यहाँ गेंद लुढ़क गई थी, हमें लगा कि नहीं, मैंने अपने शब्दों को वापस लिया और हाथों को हवा में नहीं लहराया जिससे हमें लगा कि नहीं गेंद कहीं ना कहीं खाई में जाके लुढ़की है और इस तरीके से जो है दोनों ही बल्लेबाजों केवल सीधा चेंज करने का मौका मिला है। तो क्या एक जो है खूबसूरती है, ओहो सुंदर गेंदबाजी की जा रही है, जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाजों की कम होगी। गेंदबाज अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी करने का, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने का, क्योंकि अगर एक या दो प्लेयर एक बड़ी साझेदारी करके चले जाते हैं, एक या बड़ी लंबे से इनिंग खेल के चले जाते हैं तो ये 200 रनों का लक्ष्य छोटा सा लगा। दोनों बॉलर के पुनः अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद को डाला गया था, गेंद जा रही है थर्ड बॉल सीमा रेखा पे, देखना चाहेंगे क्या पाता है और गेंद सीमा रेखा से बाहर मधेपुर सीमा को छोड़ता हुआ 4 रनों के लिए लोग भाई के रूप में। तो इस चौके के साथ उछलता कूदता दौड़ता फुदकता हुआ रन कहा जाए 53 रन बन चुके हैं। चिकना टीम का क्या सुंदर जो है एक रणनीति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल 7वीं ओवर खेल प्रगति पे है, थोड़ी रन रेट में गिरावट जरूर आई है लेकिन उछाल कर खेलने का प्रयास, बैटर बॉल में सही संपर्क नहीं
बढ़िया काम विकेट कीपर ने जो है चुस्ती फुर्ती के साथ कर दिया दोनों ही बल्लेबाजों को अपने अपने। हेलो देखिए ये बल्लेबाज कह रहे हैं, काफी देखने में जो है ऐसे शांत लग रहे थे, काफी खामोश लग रहे थे। मैं इनके लिए एक शेर कह दूं, इस ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, 6ठी गेंद लेकर के प्रारंभ होंगे। ये बल्लेबाज जिस तरीके से छक्के लगाए थे तो परिंदों को मिलती है मंजिल हमेशा, और परिंदों को मिलती है मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं 9 गेंद का इशारा। और वही बल्लेबाज रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, तो 9 गेंद यहाँ पे फ्री हिट भी दिया गया है, तो वार्निंग दी गई है। अब अगर आप इस तरीके का गेंद डालते हैं तो आपको जो है अच्छा फ्री हिट दिया गया है। जी हाँ, इससे पहले वार्निंग मिल चुकी थी तो फ्री हिट दिया गया है। भैया तू तो कल 5 बजा था, कमेंट्री बॉक्स के पाना में भाई। ओहो गेंद सी मारे खासा बाहर, काफी हवाई यात्रा पे गेंद दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जाके गिरी है 6 रनों के लिए। इसी के साथ मैं यहाँ से विदाई लेना चाहता हूँ 6 रनों के लिए। अखन जखन की 7 ओवर के खेल समाप्त भ गेल, आखने के निकाल कहने चलो दोनों जी कमेंटेटर साहब कहाँ है? रणगति में जे कनिक गिरावट आयल छले ओकरा आगा बढ़ेबाक प्रयास करने छले चिकना के बल्लेबाज सब स्कोर पहुंच गेले कुल। हेलो चेक 66 रन। देखियो कतेक नीक आयोजन भ रहल छै आदर्श युवा क्रिकेट क्लब के दिस से, जे एहि टूर्नामेंट का आयोजन करे में एंट्री फी के नाम पर मात्र 11 टका लेने छथिन। सुंदर नीक बल्लेबाजी कर रहल छथि विनय जी। जखन देखलखिन जे प्रहार के मुद्रा में आबि गेलखिन शिवम जी, तखन किछु जोखिम लेके प्रयास नहीं कर रहल छथि, कारण जे अखन ओवर तो बहुत रास पड़ल छै। ओवर के बाद 12टा ओवर और एनआई शेष छै आ हिनका अखन जे स्कोर भेलै कुल 66 रन 8म ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। एकटा विकेट के पतन भेलै, दौड़ शुरू कर लेता, पार करे के बाद ट्राई करे के प्रयास, उनका शरीर से लग भर के गेंद वही टाइम लुढ़े करे गेले रह गेल। विकेट कीपर स्वयं जाके गेंद को उठेले त आन खिलाड़ी के माध्यम से गेंद वापस कॉल गेल। गेंदबाज समीर का जे अपना कोटा के भरसक अपना कोटा के 200 ओवर की गेंदबाजी अपना टीम के दिशा 8 ओवर की गेंदबाजी कर रहल छथि। नया जोश उत्साह के संगे फुल टॉस बना के खेले के प्रयास करने छलखिन है। फिर से गेंद सुंदर गेंद छलै है आ निश्चित रूप से एहि गेंद पर में रन जरूर भेटबाक चाही बल्लेबाज का। किछु ने किछु पश्चाताप तो होते हेतन, मुदा क्रिकेट छियै ई, कनिक जो टाइम अहाँ के मिस भ गेल तखन अहाँ के वो डॉट बॉल भ जाय छै। समीर ओवर विकेट की गेंदबाजी कर रहल छथि विनय के लेल। या ड्राइव करे छलखिन, बल्ला के ऊपरी सिरा में निश्चित रूप से लागल छलैया, नुकसान भ नहीं, क्षमा करब एतऽ से देखे में लागे छै कि नहीं स्टेट में सब छियै कि नहीं ना। अच्छा चलो बॉडी से टकराव भर के गेल छलैया, विकेट कीपर लग में कोनो भी क्षति से कोनो भी नुकसान से बहुत दूर छथि बल्लेबाज विनय जी। कैप्टन छथि चिकना टीम के आ बुझै छथिन ओ जे कई रणनीति से कोन नीति से हमरा बल्लेबाजी करबाक। पूरा विनय जी जो कि ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे और वाइड का इशारा 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 67। 1 विकेट के नुकसान पर चिकना। पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कदम का लाना और इस बार का गोल आउट किया है जिससे खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद चली गई हवा पानी में 6 रनों के लिए। एक खूबसूरत सा छक्का। और इन 6 रनों की सहायता से चिकना का उछलता हुआ स्कोर 73, 1 विकेट के नुकसान पर। और लंबे कद के ये खिलाड़ी, लंबे कद के गेंदबाज की थोड़ी सी यहाँ पर पुनः चले राइट हैंड ओवर विकेट के बल्लेबाज विनय के लिए और इस बार हल्के बल्ले से वही फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने गेंद को
फैल गया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। सुंदर, खूबसूरत, बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ इस संगत चौक मधेपुर के इस गार्डन पे टूर्नामेंट का आयोजन करता है छात्र वो छात्र आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर। टूर्नामेंट में जतेक टीम आयल भाग ले के लेल उनका एंट्री फी के रूप में मात्र 11 टका देवा पड़ल है। और वो 11 रुपया दिखाने के बाद आप खुद रख लीजिए। धन्यवाद। एहिठाम से आयोजन कमेटी के सोच के पता चल रहा है। कारण पहिने कहने छी हम जे उद्देश्य इनकर छन क्रिकेट का बढ़ावा देना है, उद्देश्य इनकर छन लड़का लड़का खिलाड़ी का आगा बढ़ाना है, इनकर उद्देश्य क्रिकेट का लेल जे क्रिकेट का जे बढ़ा का आगा बढ़ेबाक छै क्षेत्रीय स्तर पर में ग्रामीण स्तर पर में ओई काज में लागल छै और ओई एकटा अंग एठाम प्रस्तुत कैल जा रहल है आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर के माध्यम से। 8 ओवर के समाप्ति भ गेल। शाहिद अपना कोटा के दोसर ओवर के गेंदबाजी 9 ओवर के खेल है प्रगति पर में 73 रन बनले है कुल, जखन कि 9 ओवर के खेल 2 से 2 रन बनेना है। चिकना का सुंदर ड्राइव करने के निश्चित रूप से प्रयास करने छलखिन, लेग स्टंप से करीब बाहर जाय छल गेंद, बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेले। हमर अंपायर अपना दोनों हाथ का समानांतर फैला के वाइड करार देलखिन। 74 रन एकटा अतिरिक्त रन के संगे आप बाद में बता दिए अतिरिक्त रन के योगदान जे छे सो भेजाय नहीं, बल्कि छोट विकेट का मोट नागर सह बात भ रहल है। अपनो जे फिर से औट हमसे कतो न कतो से अंकुश लगाबा पड़तन बात टीम के फाइट करने के प्रयास करने चलते पर लाके ऊपरी सिनारा लेकर फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी दूर चले था, दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल ले अपर कट लगावे के प्रयास करने छलखिन मुदा वो सब ये फेर से 4 रन के लिए कोनो भी खिलाड़ी के कोनो मौका ना। एक बात तो निर्विवाद है जखन विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो निश्चित रूप से तखन कतो न कतो से बल्लेबाज का बल्लेबाजी करे में कतो न कतो से किछ न किछ कठिनाई होबा पड़े छै, कठिनाई होय छै। आ जखन अहाँ शॉर्ट पिच गेंद डालै छियै, शॉर्ट पिच गेंद के डिलीवरी होय छै तखन त फेर चिकना छियै, चिकना के विनय जी छथि आ शिवम जी सेहो छथि बल्लेबाजी कर रहल छथि आ दुनूटा ओहि गेंद के छोड़ि देता तै के आशा अहाँ नहीं करब। आ शॉर्ट गेंद जखन अहाँ पर देबै त ओहिमे रन तऽ हेबे करतै, तैं अखन प्रयास करबाक चाही जे विकेट विकेट फुलर लेग के गेंदबाजी हेबाक चाही। ओना बल्लेबाज लग में सेहो अनुभव के कतो से कोनो कमी नहीं। तो विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है अब बात टीम को। यहाँ से अगर विकेट नहीं गिरता तो भारी पड़ जाएगा ये दोनों बल्लेबाज। इन दोनों बल्लेबाजों की जो बल्लेबाजी करने की शैली भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है। और इससे पहले भी आप लोगों ने इसमें इंडिया जो अभी मैच फिलहाल आ रहा है उसमें आपने देखा जाए अक्षय पटेल आए थे जिस तरह की, तो जिस तरह से नजरें इनकी जमी अब तो मुझे लग रहा है गेंद के बदले फुटबॉल लग रहा होगा इनको। पूरा चलो शाही बार अच्छी गेंद थी, इस बार परिवर्तन के तौर पर डाला गया, ये काफी अच्छी गेंद थी। हालांकि अपने पैर से टकरा दिया गेंद को, बाकी नजदीकी प्लेयर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी खूबसूरत और सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट इस सुंदर मौसम में चलता हुआ इस मधेपुर के संगत चौक पर, जिनके प्रोप्राइटर है कैमरा पूरा ऊपर टक लिया भेज दे हेलो क्षमा करब कनिक व्यवधान भ गेल छल। 9 ओवर के समाप्ति भ गेल, स्कोर भेले कुल 79 आ एकटा विकेट के पतन भेले या। तो फेर से जे हिनका लग में रन गति चाहिए ओई के एकदम से नजदीक पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो आप बात का आवश्यकता है उनका ऊपर में अंकुश लगेबाक। आ चिकना जे कि सुंदर बल्लेबाजी कर रहा है अखन तक जे कोनो भी स्कोर शॉट देखबा में आयल निश्चित रूप से सूझबूझ भरल स्ट्रोक सब देखबा में आयल। विकेट टू विकेट गेंदबाजी का सम्मान दिलखिन
लूज गेंद जे छलैया ओवर में एक दूटा गेंद लूज गेंद भेटे ना जाय छै कतबो इंटरनेशनल गेंदबाज के एकने हेवा एकटा गेंद दए दै छथिन लूज गेंद आ ओकरा बाउंड्री में परिवर्तित करे के जे हुनर हेबाक चाही ओ चिकना के दुनूटा बल्लेबाज अखन एठाम प्रदर्शित कर रहल छथि। सुंदर क्रिकेट भ रहल जो समय कनिक नजदीक आवत जेते तखन अहाँके नीक लागल लागत कोनो चीज होइ छै ने सधै पर में जखन होइ छै त बड़ मोन लागल लगै और गेंदबाज का नाम नवीन नवीन एला गेंदबाजी करे के लेल अपना कोटा के पहिल ओवर के गेंदबाजी करता दर्शक आ टीम के दिस 10 ओवर के गेंदबाजी करता कहे छलहुँ जे कोनो चीज जखन समाप्त होय पर में होइ छै कि ना तखन ओ नीक लागा लगै छै सएह बात छै जो मैच खत्म होय पर में होतै। बागी भैया चिकना टीम के बैटिंग स्किल के बारे में अहाँ की कहब पेशेंस के बारे में जे हिसाब से स्किल से ई सब खेला रहल छै जतेक पेशेंस से खेला रहल छै एकर बारे में किछ अपने व्याख्या करियो अपने कहना छलहुँ जे सुंदर क्रिकेट जे हेबाक चाही देखियो अखनो लूज गेंद छलैया शॉर्ट पिच गेंद छलैया ड्राइव बदल की गली आ पॉइंट के बीच में गेंद चल गेलै सब खेला 4 रन करे यह छियै नीक क्रिकेटर के परिचय जखने अहाँ देखियो जे गेंद लूज गेंद भेट रहल अछि ओकरा बाउंड्री में परिवर्तित कर दै छथिन आ स्टंप टू स्टंप के सम्मान दै छथिन सुंदर फेर वह गेंद छलैया कनिक बाहर निकले जरूर छलैया ड्राइव करे के प्रयास केने छलखिन मुदा बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेलै बाकी के काम विकेट कीपर पूरा केले 10 ओवर के खेल प्रगति पर आ स्कोर बढ़त भ गेलै कुल 83 रन 1 विकेट के पतन नुकसान पर में धीरे से खेल भेट देलखिन ओठाम खिलाड़ी मौजूद थे रन लेके संभावना के निरस्त क देथिन आ निरस्त क देलथ अखनो सुरक्षित दुनूटा बल्लेबाज शिवम जी आ विनय जी जखन कि आब स्कोर दुनूटा के व्यक्तिगत स्कोर हम बताबै छी कनी काल में अखन शिवम जी 24 गेंद खेल के 28 रन पर 24 गेंद के सामना क के 25 गेंद के सामना क के 28 रन पर में खेल रहल छथि आ उमर विनय जी 24 गेंद में 18 रन ओहि में एकाटा जे उनको शॉट देखबा में आयल छले स्टेट ड्राइव निश्चित रूप से सुंदर बल्लेबाजी केने छले था ओवर तैयार फिर से देखियो धीरे से दबाक दौड़ गेलखिन 1 रन लेके लेल आ 1 रन पूरा से क लेलखिन आ 1 रन के संगे आब स्कोर बढ़त भ गेलै 84। हेलो 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर चिकना और मुझे लग रहा है बल्लेबाज को पानी की आवश्यकता है जी हम पानी का भी आवश्यकता है उनका इशारा हुआ है कहीं ना कहीं तो इस ओवर के बाद तो मैं बता दूं जो ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट अभी आप इस संघ चौक पे देख रहे हैं आप तमाम दर्शकों के लिए कोई भी आयोजन जो होता है दर्शकों के मनोरंजन के लिए ही होता है उनका उद्देश्य यही होता है। तो इस मैच को लाइव के भी माध्यम से आप देख सकते हैं मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अगर आपके चाहने वाले अगर मधेपुर में नहीं रह के अगर दिल्ली में भी हैं तो उनसे आप बातचीत करके इस मैच का आंखों देखा हाल आप उनको दिखा सकते हैं। पूरा अभी भी चिकना का रुका हुआ स्कोर 84 1 विकेट के नुकसान पर सामने होंगे वीना जी उनके सामने होंगे शिवम राइट हैंड ओवर द विकेट स्टंप को पार किया अच्छी गेंद थी हल्के बल्ले से वही गेंद को दबाया विकेट कीपर ने गेंद को कवर किया और ऑन फील्डर की सहायता से गेंद इसी बीच ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन 84 1 विकेट के नुकसान पर चिकना जो कि जीतने के लिए 2 रन चाहिए चिकना को निर्धारित 20 ओवर में। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जमशेद भैया अब आप क्या कहेंगे? यहां से शिवम जी जा रहा है थोड़ा सा
धैर्यता रखें। निश्चित तौर पे आप आदर्श हैं और विनय भैया को कौन नहीं जानते अपने अनुशासन के लिए, जमाने से बिल्कुल सज्जन पुरुष हैं। तो आप क्या कहेंगे जमशेद भैया कि अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, 10 ओवर की बल्लेबाजी शेष रहेगी, 84 रन बटल चुके हैं 201 के जवाब में चिकना किस हिसाब, हालांकि इनके पास विकेट अभी पर्याप्त है जैसे देखने को मिल रहा है। सचिन जी चिकना की तरफ से, अग्निदेव जी और स्वयं कैप्टन विनय जी अभी भी मैदान के बीच में डटे हुए और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे शिवम जी, जो कि अभी भी किसी प्रकार की अपनी कमी नहीं देखने को दिखा रहे हैं, जो गेंदबाज उनका प्रहार कर सके और शिकार कर सके। अच्छी बल्लेबाजी जरूर वो दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी कमांडर है, मैं ये कहना चाहूंगा जो ये 2G जो है ना, 2G को 4G में तब्दीली अब करना पड़ेगा। अगर यहाँ से इनका गियर चेंज नहीं होता है तो 2-2 रन, जैसे कि अभी 84 रन मात्र हुआ है तो बल्लेबाजी हुई है, तो यहाँ से गियर इनको अगर इसी गियर के साथ करेंगे तो विपक्षी हावी हो सकता है, तो गियर इनको चेंज करना। और विपक्षी को इन दोनों जो यहाँ पर जो इतने 10 ओवर की बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग के लिए आए हुए थे और फर्स्ट डाउन में आए हुए थे, दोनों वही बल्लेबाज है, इन दोनों में से एक को पवेलियन भेजना होगा, नहीं तो अगर 1-2 ओवर के बाद अगर इनका गियर चेंज होता है तो मैच का रुख भी चेंज हो जाएगा। तो पक्ष जो होता है वो विपक्ष में बदल जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं। और यहाँ पे विकास जी समय से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 10 ओवर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हुई है उसमें संतुलित बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि 10 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 84 रन बना चुके हैं, तो लगभग 8 रन या 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बच चुका है, जो कि 10.023 रन प्रति ओवर चाहिए। तो लगभग ऐसा कह सकता है कि जो भी टीम है, दोनों टीम में जो अच्छी रणनीति और अच्छी क्षेत्ररक्षण या बल्लेबाजी करेगी उनके पक्ष में होगा। और बागी भैया बता ही चुके हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर रोमांचक मैच होगा और जो धैर्यता दिखाएंगे वो यहाँ से सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान निश्चित रूप से पैसेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखेगा। धैर्य आपने बता ही दिया, जो धैर्य रखना होगा बल्लेबाज। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो चिकना के दोनों बल्लेबाज में हड़बड़ाहट नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से संयम बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद को बॉडी से बाहर कर रहे हैं, अच्छी गेंद को वही रोटेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो टारगेट है, जो हमारा विकेट भी बचा रहा है, तो कहाँ पे रन रेट, मतलब रिकॉर्ड रन रेट भी आप कोई खास नहीं है गुरु के इस गेंद में, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर संजय जी भी बताए कि जब वो क्षेत्ररक्षण कर रहे थे चिकना के टीम, तो छक्के चौके या किसी प्रकार की गलती होती थी कैच वगैरह में, तो भी कोई खिलाड़ी किसी को कुछ नहीं करा था, केवल उत्साहित मुद्रा में खेल रहे थे कि भाई खेलो, जो होगा वो फैसला बाद में होगा। और मैं देख रहा हूँ अनुशासन का खेल होता है, उसका परिचय दे रहे हैं दोनों ही टीमें। शाहिद अपने कोटे के तीसरे और सफलता बॉलर में शाहिद है। जी संतोष जी को पवेलियन की राह पर, और सौभाग्य की बात है हमारे भांजे भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने कोटे के तीसरे और टीम की ओर से 11वें ओवर लेकर शाहिद है। और उनके सामने होंगे बल्लेबाज शिवम, राइट हैंड ओवर द विकेट शाहिद शिवम के लिए अच्छी गेंद थी, यहाँ पर खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन एक बात आप देख रहे हैं, वाइड का इशारा एक रन ऑफ स्टंप से जो बाहर गेंद होती है, बल्लेबाज उसको जल्दी टच करना नहीं चाहते, गेंद गिरने के बाद जी होना भी चाहिए। पुनः शाहिद राइट हैंड ओवर द विकेट स्टंप को पार किए और अच्छी गेंद थी इस बार, बल्लेबाज बैकफुट पर आए, गेंद को वही दबाया, शॉर्ट पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को खेल किया और अनफिल्डर की सहायता से एक बार फिर से बॉल बना शाहिद के पास। शाहिद इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, एम्पायर स्टंप को पार करते हुए, वही खतरनाक बल्लेबाज के लिए पुनः चले राइट हैंड ओवर द विकेट एम्पायर स्टंप को पार किया। इस बार थोड़ा सा साहस दिखाए थे बल्लेबाज शिवम जी और चतुर निकले गेंदबाज साहिल जी, उनको परखने का मौका नहीं दिया और जब तक गेंद फील्ड किया जाता है 1 रन से नहीं रोक पाए, कोई से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर चिकना का 86। पुनः शाहिद इस ओवर में अगली बार, और यहाँ पे कुछ प्रशंसक और समर्थक बता रहे हैं कि यदि बाथ टीम को
अपने पक्ष में मैच करना है तो इन जोड़ी को निश्चित तौर पर तोड़ना होगा। और इसी बीच 1 रन के लिए भागे हैं कैप्टन विनय जी। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर चिकना का लेगा के रूप में 1 रन 87 रन है। 11वां ओवर जारी शाहिद के द्वारा 1 विकेट के नुकसान पर चिकना अहम जोड़ी का रूप ले चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज शिवम और विनय के रूप में। पुनः शाहिद राइट हैंड ओवर दी अपने लिए, राउंड दी विकेट करेंगे बल्लेबाज शिवम के लिए। चले और गेंद चली गई है सीधे बॉडी रन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ चिकना का स्कोर 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शाहिद इस ओवर में अगली बार और इस बार गेंद को लॉक किया है। कितने खिलाड़ी के लिए प्रेमा कर रहे हैं, गेंद चली गई तीनों पार्टी को चलो चलिए। और इन 6 रनों की सहायता से अब टीम का उछलता हुआ स्कोर 97 रन। 30 गेंदों में 40 30 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं शिवम जी। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। एक बार फिर से चले साहिब शिवम के लिए और इसे लॉक करना चाहते थे, परखने के बाद छोड़ दिया। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो फिर से एक बार ओवर की समाप्ति। तो अब मैंने आपको कहा था जो गियर चेंज, आपको लग रहा है जो गियर चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हो गया है। वो लोग जानते हैं कि हमें जो जरूरी रन रेट चाहिए या आने वाले शेष बल्लेबाज के लिए किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव न हो। जी हाँ, जैसे कि आपने सचिन के बारे में, मैंने तो सचिन को नहीं देखा, मैं लेट से आया हूँ, लेकिन सचिन में बहुत ज्यादा क्षमता है। सचिन में भी और अग्निदेव में भी आप तो जानते हैं ना, कभी किधरगंज से खेला करते थे, ओपनिंग गेंदबाज के रूप में आते थे, सलामी बल्लेबाज के रूप में आते थे। अग्निदेव जी भी आज देखने को मिल रहा है, काफी लंबा अनुभव है उनके पास। और देखिए, और नवीन जी के बारे में बता दूं, मैं इनको देखा हूं एचपीएस ग्राउंड में, मैदान में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और अभी तक यदि कोई आकर्षक गेंदबाज हुए हैं बात के तरफ से, चतुराई भरी गेंदबाजी हुए हैं, तो ये गेंदबाज ने सभी को आकर्षित किया है। गेंदबाज नवनी। मैं तो तब मानूंगा आकर्षित जब 1 विकेट बात को दिलाए, पुनः चले और इस बार हल्के बल्ले, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी संयम भरी पारी आप इसको कह सकते हैं। किसी तरह का खतरा लेने का यहाँ पर मौका ही नहीं दे रहे हैं। जो इस तरह का गेंद भी नहीं आ रहा है जो खतरा मोल लिया जाए, खतरा लेना भी नहीं चाह रहे पूरा। और इस बार गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में खेला। मिड ऑन पे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करता, मौका था चोर बदलने का, चोर बदला 1 रन और इस 1 रन की सहायता से चिकना का बढ़ता हुआ स्कोर 98 1 विकेट के नुकसान पर काफी मजबूत स्थिति में चिकना। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं कि क्या बोले जमशेद भैया कि कैप्टन राजा जी भी अपने टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। आज गेंदबाजी भी करते थे जमाने में, मैं इस सेशन में नहीं देखा हूं क्योंकि मैं भी क्रिकेट से दूर रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नवीन जी के द्वारा इसी थी। और मैंने पैर के द्वारा वाइड का इशारा तो दिशाहीन गेंद, लेकिन यदि कोई भी गेंदबाज प्रभावित करने वाले गेंदबाज है बात के तरफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीन जी। अभी कहने में कोई हिचकिचाहट। जी हाँ, निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी किया, थोड़ा सा अतिरिक्त जरूर दिए हैं, लेकिन गेंदबाजी काफी सटीक रही है इनका। पुनः और इस बार 99 का फेरी लगा। जो होता है जमशेद भैया 99 का फेरी, एक बार फिर से चिकना को लगा 99 का। हाँ, ये कि मैंने देखा है जो खास करके क्रिकेट में ये 99 का 20 आ जाएगा, ये सब चलता है। नर्वस नहीं, जी हाँ, निश्चित रूप से इसका मानना पड़ेगा आपको, ये होता है। और जहाँ भी हम भी कमेंट्री वगैरह के लिए जाते हैं तो इस तरह का अगर किसी का स्कोर 20 पे होता है या बल्लेबाज 20 पे खेलता रहता है, अपना निजी स्कोर कराता है, तो मैं अगर कई बार बोला जब 20 आ जाता है, 20 आ जाता है, बेचारा आउट हो जाता है। इसीलिए ये बोलना चाहता हूँ। और
यदि जहां पर सलामी बल्लेबाज शिवम जी थे, उनके अनुभव को निरस्त कर दिया नवीन जी ने। जी हाँ, जो कि उनके अनुभव में और नवीन जी के अनुभव में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, फिर भी भारी पड़ गया, छोटा अनुभव बड़े थे। मैं उनको देख चुका हूं और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा ना, सोहेल आप पता करके आइए। राजा जी हैं। तो मैं बीच में बता रहा था जमशेद भैया कि राजा जी अभी तक गेंदबाजी नहीं किए हुए। मैं देखना चाहूंगा कि वो निश्चित तौर पे आदर्श, मैं उनके बारे में बाद में व्यक्तिगत परिचय दूंगा। फिर से नवीन जी सामने है राजा, और परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेल दिए और कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अभी भी डॉट बॉल और चिकना का रुका हुआ स्कोर 99 रन, 2 विकेट के नुकसान। इसको आप 99 का फेरी कह सकते हैं जो चिकना टीम को लगा है। और पुनः लेकिन एक बार फिर से तो 48 गेंदों में यहां से 102 रन चाहिए, 102। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। 48 गेंद में 102 रनों की बल्लेबाजी करनी होगी यदि जीतना चाहते हैं चिकना के शेष बल्लेबाज और मौजूद बल्लेबाज, और 101 रन से पहले रोकना होगा अब के पाथ के समस्त खिलाड़ी और गेंदबाजों से। और इस वर्ष इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोर बाथ की टीम ने बनाई 201 रन, और अपने विपक्षी चिकना को 202 का टारगेट दिया निर्धारित 20 ओवर में, जिसमें अभी तक 12 ओवर की समाप्ति के बाद चिकना की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना चुकी है। और नए गेंदबाज का नाम शमीर, लंबा रन अपने छोटे के तीसरे टीम की ओर से 13वें ओवर लेकर उनके सामने होकर छोटे गेंद के बल्लेबाज राजा, और इस बार शॉट 6 रन। और वहां पर दर्शक भी साथ में हैं, देखना है कि क्या होता है। दर्शक और हमारे माननीय ऊपर कृष्णा उर्फ छोटे भैया जा रहे हैं और साथ में सुनील जी भी जा रहे हैं, और 6 रन। देखिए नवीन जी तो कोई गलती नहीं की है। कैच लेने वाले खिलाड़ी वहां खड़े हैं, कृपया दर्शक से अनुरोध कृपया डिस्टर्ब न करें सम्मानित अंपायर को। जिन्होंने कैच पकड़ा है वो प्लेयर वहीं पे खड़े हैं। जिन्होंने कैच पकड़ा है नवीन जी, और अब 6 रन है। हमारे एम्पायर में जितना उम्र है उससे ज्यादा अनुभव है। बहुत ऐसे खिलाड़ी होंगे कि जब ये छोड़े थे तब उन्होंने क्रिकेट में आगाज नहीं किए थे, जमशेद भैया। और छोटे जी और सुनील जी के बारे में बता दूं, अरे बजा एक बार फिर से 6 रन। तो राजा जी ने आते ही अपने दिलों पे, दर्शकों के दिलों पे राज किया और छक्के के साथ प्रहार किया। हालांकि नवीन जी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं किए थे। दर्शकों को दिक्कत नहीं है, लोग में बात से ना तो कनी मन जुड़ल से लोग सबको, तो द्वारा ऑटो छक्का लगे छै। अच्छा से वो सब गप भी छै या अहू कहने चलिए जे भैयारी वाला गप चले, हैट्रिक छक्का में 151 दे चलिए फिर वापस कर लेलिए। ये सब टीम बड़ा खतरनाक छै, सब पिच बॉल से खेले वाला सब। अच्छा हाँ बता रहा हूँ। दर्शकों से कृपया बाउंड्री लाइन से बाहर आए, चले जाएं। दर्शक आप फील्डिंग नहीं करेंगे, आप छत्ररक्षणों को मौका दें कि वो छत्ररक्षण अच्छा से करे। और एक बार फिर से चले समीर जी राजा के लिए, राइट हैंड ओवर दी विकेट, और राजा ने फिर लॉक करना चाहता था, बैट बॉल में संपर्क नहीं, मान्य उपाय के द्वारा वाइड बॉल का इशारा, तो दिशाहीन गेंद इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। हाँ, इसी तरह की बल्लेबाजी की अब आवश्यकता है चिकना की टीम को। राजा जी खड़े भी उतर रहे हैं और विनय जी भी उनका साथ दे रहे हैं। अब अपना एंड चेंज किया, राउंड दी विकेट कर रहे हैं राजा के लिए, और देखिए गेंद को लॉक कर दिया लोगों ने एरिया में। सारे खिलाड़ी दर्शक बनकर रहेंगे और दर्शक तो दर्शक ही है, और इस तरह छक्के के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर
साथी कमेंटेटर, आपको नहीं लग रहा है जो गेंदबाज कुछ पावर नहीं लगा रहे हैं गेंदबाजी में, शरीर में दम में नहीं लगी हमारा। इस तरह की गेंदबाजी आप इस तरह के हाई लेवल की टूर्नामेंट में खेलने के लिए आते हैं और बल्लेबाज को फुल टॉस खिलाते, क्या मतलब? बिल्कुल, यदि हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी 2 बॉल ही हुआ है, एक बार फिर से चले हैट्रिक के बोर्ड पर इनको 151 रुपए मिलेगा समाज सेवी विकास के द्वारा, लेकिन बाल बाल बच्चे कसम दे दिए थे। हम देखिए ये तो काफी खुश है, नहीं इतनी खुशी 151 रुपए का मामला था ना, थोड़ी खुशी तो होगी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो थोड़ी सी परिवर्तन जरूर किया है गेंदबाजी में। ये कौन मंत्र दे छथिन पता नहीं चले बड़ा आप सीख गया छथिन। ये भी सलामी गेंदबाज थे मधेपुर के तरफ से समीर जी। देखिए विनय जी के बारे में आप कुछ कहना चाहूंगा, कितने रचनात्मक ढंग से खेल रहे थे। बोलते खरबूजा को देखे खरबूजा रंग बदलता है, जना जिस तरह उन्होंने आते ही छक्के की जो बौछार कर दी, आते ही इन्होंने भी अपना रंग बदल लिया। रचनात्मक से विस्फोटक बल्लेबाजी के रूप में जाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और आकर्षक बल्लेबाज के रूप में फर्स्ट डाउन पे आए थे, अभी भी मैदान के बीच में रुके हुए हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत करने के बाद पेवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। एक बार फिर से चले सभी, देखना है फ्री हिट का किस प्रकार से मौका उठा पाते हैं बिना जी। और इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की एरिया में खेल दिया, वहां पे जब तक इसको फील्ड किया जाएगा नवीन जी के द्वारा, 1 रन से नहीं रोक पाए, तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर चिकना का 122 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और जब से राजा जी आए हैं ऐसा लग रहा है कि एक तूफानी पारी खेलने के लिए हुए हैं, क्या कहेंगे जमशेद जी? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इस तरह का छक्का कभी कभी देखने को मिलता है। इस ओवर में जो 4 छक्का लगा है, 4 डिजाइन का लगा है, इस चीज को बातें, लेकिन बल्लेबाज वही है बल्लेबाज है। चिकना के जो कप्तान साहब भी छक्का लगाए थे, वो स्टाइल जो एक मैच में सूरज कुमार को देखे हुए जो ओपन पे आकर छक्का लगाया, तो कहीं ना कहीं इनके स्टाइल में भी यहाँ पे परिवर्तन दिखा था। काफी खतरनाक बल्लेबाजी राजा जी के द्वारा। अब यहाँ पे जो है सो कितना रन खर्च किया अभी तक? 4 गेंदों में 5 गेंदों में 28 रन अभी तक खर्च किया। और इस टूर्नामेंट के सबसे खर्चीले गेंदबाज के रूप में साबित हो रहे हैं गेंदबाज समीर जी। राजा जी कहे छथिन हम तो गेंद फोड़ फोड़ के रहो, कहाँ के कहबे जमशेद भैया। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मजबूत नींव जो आप कहते हैं, मकान का नींव जितना मजबूत होता है वो मकान उतना ही मजबूत होता है। तो ये जो चिकना के जो ओपनर आए थे और अभी फर्स्ट राउंड में जो कप्तान महोदय आए थे, कहीं ना कहीं चिकना टीम को बहुत बड़ा नींव दिया, उसका ही फायदा राजा जी यहाँ पर उठा रहे हैं, जो भरपूर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जो दोनों की यदि आप गेंदबाजी पे गौर करें तो अभी तक हम जिस हिसाब से शुरू से देख रहे हैं, बात की टीम ने इस बार बहुत ही तेज पेसर गेंदबाज के साथ उतरे हैं, और वहीं चिकना की टीम ने मीडियम पेसर के साथ उतारा, उन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट गिर गए। जी सही बताएगा, फिर से समीर सामने होंगे राजा जी, देखना किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और परखने का स्लो डिलीवरी डाल दिए थे, परखने के बाद छोड़ दिया, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हमारे साथी कमेंटेटर ये जो गेंदबाजी किए हैं या इस बार स्लो डिलीवरी डाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर में थे जो इस गेंद पे कैसे बचा जाए और अपने आप को बचने का काम किया है यहाँ पर गेंदबाज, मैं मानता हूँ। बिल्कुल, और एक बार पुनरावृत्त किया है कि जैसे साहिब जी ने स्लो डिलीवरी किए थे संतोष के लिए, और संतोष ने पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी को सीधे कैच दे दिया था। इस मैच में बॉलिंग से लग रहा है जो जितनी गति से आप बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज, उतनी ही क्षति जो है सो पहुंचा रहे हैं अपनी टीम को। तो ज्यादा क्षति हमेशा गति इस मैदान पे। तो हमारे बीच अभी भैया सर क्या नाम है आपका? विकास साजी, तो इनका कहना है जो आप जितने गति की गेंदबाजी कर रही है मायने रखता है, लेंथ कितना होता है, आप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तेजी फेंक दिए, बाथर हो गया या पिटा गया, तो वो तो अच्छी गेंदबाजी नहीं थी। इनका कहना अच्छा है।
अब देखिए नवीन जी आए हैं, यदि कोई प्रभावशाली गेंदबाज है, प्रभावित करने वाले गेंदबाज है तो एक लौटा गेंदबाज है नवीन जी। बिल्कुल कुल रन कितने हैं? एक बार फिर से चले नवीन जी ओवर में विकेट विनय के लिए, और परखने के बाद सम्मानजनक का सम्मान दिया, वही पर लुटका दिया। तो एक बार फिर से आदर्श युवा क्रिकेट क्लब डॉट बॉल 128 रन हो चुके हैं। देखिए गियर जो चेंज हुआ है, एक ओवर में ऐसा गियर चेंज हुआ जो सब कुछ उल्टा पुल्टा से सुलटा हो गया। अर्शदीप सिंह भी फेल हो गए। अब आए फिर से एक बार नवीन जी, और एक बार फिर से जोरदार कर रहा है, और मैंने पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा, तो दिशाहीन गेंद है। और एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं गेंदबाज नवीन जी। और जी भी अपने जो ये जो सुनील भैया हैं, केडीएन ग्रुप के कंपनी के जो है प्रोप्राइटर हैं, उनकी गेंदबाजी मैंने कहीं देखा था, वो ये फास्टर गेंदबाज। अच्छा देने कोई नुकसान नहीं, और सारे संभावना को निरस्त किया। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 130 रन। जहाँ तक कि मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं विगत 18 वर्षों से कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, कोचिंग लाइन से। तो एक स्टूडेंट था मेरे पास, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, पूरा चला राइट हैंड ओवर विकेट ना पास को पार किया, और इस बार लेकिन काफी खतरनाक गेंद, इस बार भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, नहीं तो बहुत बड़ा। और विनय जी कप्तान चिकना के बाल बाल बचे। हाँ, तो ये मैं कह रहा था, जो अभी आपने बोला जो भाग्य भी बहादुर का साथ देता है, वो लड़का बोला सर मुझे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बोले कम से कम उसको जोड़ घटाव से सिखाया, स्टैटिक्स वगैरह ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ा दिए, जो मैथ में पास हो जाएगा कम से कम। उसके बाद बोले बाबू नहीं कुछ समझ में आता है ना, तो रट जाओ, रट ही गया, 434 नंबर लाया। अब देखिए तब तो मिठाई बनती है। विकास भैया आज इनका जो सबसे कमजोर विद्यार्थी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तो आज जमशेद भैया आपको निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं, ये मैंने बोला जो मेहनत करने का फल मिलता है वो रख लिया, तो देखिए वो ऐसा हुआ साथी हुआ। हमारे साथी कमेंटेटर जो उसमें उतरे हैं बात की टीम 18 रन पे 4 विकेट, उसके बाद टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करना, ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जी हाँ, ये आपका कहना उचित है। जो जैसे अभी इसे पिछले मैच में आप देखिए ना, इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें 5 विकेट इतना तरह गिर गया, तो सब आप टीवी वगैरह करके बंद करके बैठ गया, फिर बाद हुआ तो थोड़ा सा खोले, और उसके बाद लगा तो क्या बल्लेबाजी हो रहा है। अच्छा पटेल और सुशील कुमार यादव का बिल्कुल। तो ये जमशेद भैया थे जिन्होंने कहा था कि भाग भी बहादुरों और साहसी का साथ देता है, जो निरंतर प्रयास करता है, जो सबसे कमजोर विद्यार्थी भी अच्छे नंबर और अव्वल दर्जे प्राप्त कर सकता है। तो अभी भी जो भी अच्छे गेंदबाजी करेंगे, अच्छे क्षेत्ररक्षण करेंगे, अच्छे बल्लेबाजी करेंगे, वो यहाँ से अभी भी मैच में कुछ नहीं बचा हुआ है। अभी भी मैच बना हुआ है, दोनों ही टीम के लिए मैच बना हुआ है। और इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद चली गई अंगना में पानी पीने के लिए, 6 रनों के लिए। कुल कितने रन? उल्टी गिनती शुरू कर देता हूँ। 137 रन। जी हाँ, काफी अच्छी विकेट कीपिंग हो रही है, ये तो कहना है। जो इस तरह की विकेट कीपिंग बहुत कम देखने को मिलता है। 100 कुल रन कितने हुए? 114 ओवर की समाप्ति के बाद 137 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चिकना। अब यहां से 36 गेंद में 65 रनों की जरूरत है चिकना को, और वहीं पर अभी भी मैच बना हुआ है दोनों पक्ष में। यहाँ से अगर अच्छी गेंदबाजी की जाए तो मैच में फिर से रिकवरी किया जा सकता है। तारीफों का दौर यदि चले तो हमारे बात की टीम के जो सम्मानित विकेट कीपर हैं, उनके बारे में बहुत ही तब से देख रहे हैं, सबसे तेज गेंदबाज के रूप में तेज गेंदबाज को लेकर के बात टीम उतरी है। वो मुझसे से लग रहा है 1 से 2 कदम पीछे रह करके सारी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उनके लिए बहुत एक बार दर्शकों से बोलेंगे जो जोरदार ऐसा कहना चाहिए, ताली होनी चाहिए। सर्वस्व निछावर कर चुके हैं ये विकेट कीपर। मैं का परिचय इतने चिपक करके इस अंदाज में अभी भी विकेट कीपिंग का नमूना पेश करें, और वो भी बिना किसी सहारे के, बिना पैड के, बिना ग्लव्स के, बिना गार्ड के। तो इनका परिचय मैं बाद में बताऊं। आनंद भैया विकेट कीपर का नाम क्या है? गार्ड के बारे में हमारे साथी कमेंटेटर बोले हैं गार्ड के बारे में। गार्ड के बारे में आपको अनुभव कैसे हुआ बिना गार्ड के? अच्छा खैर आगे
मैं बता दूंगा। और यहाँ पर जब तक विनय जी और इनका 15वां अपने कोटि का दूसरा वाले का चंदन जी सामना करेंगे वही खतरनाक बल्लेबाज राजा का। विकेट कीपर का प्रवीण है, मैग्नेट प्रवीण बोलिए। और एक बार फिर ओवर द स्टंप से राजा छक्का मारने के लिए चले क्रॉस कैंपर को। और बढ़िया गेंद पढ़ने के बाद हल्की सी उछाल और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। तो अच्छी बैट किए हैं गेंदबाज की टीम को। और चिकना की खास करके कप्तान महोदय को ऐसे ही संयम रखना होगा। और इस बार लेकिन अच्छी फील्डिंग, जितनी अच्छी शॉट। जमशेद भैया आप जो कह रहे हैं जो यहाँ से बात की टीम को अगर राजा का विकेट लेना होगा तो ये आपका कहना मेरे हिसाब से गलत है। जब तक इस पिच पे विनय जी रहेंगे तो कोई भी बल्लेबाज उनका साथ देने आएंगे तो वो अच्छे से खेल अपना रूप दिखा रहे हैं। और नहीं आपने कहा सही है कहना आपका, लेकिन राजा विनय जी की अपेक्षा की तो राजा का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। आप देखें जो आते ही जो इन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है तो कहीं ना कहीं अगर वो 28 रन उस ओवर में नहीं लगता तो अभी जो ये आपको बात की टीम का जो स्थिति है वो ऐसा नहीं होता, प्रेशर में जरूर आता बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं राजा ने मैच को चेंज करके रखा है यहाँ पे। और इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन चिकना की पिछली गेंद में काफी जोरदार अपील थी और बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया प्रवीण जी ने। अब इसी बीच विनय जी को आप रीढ़ की हड्डी कर सकते हैं, काफी ज्यादा मजबूती दी है अपने टीम को। लेकिन राजा जैसे कि देखे हैं जो किसी भी टीम में कोई भी मैच इंटरनेशनल स्तर का मैच उससे नहीं है। जो कोई भी टीम का जो मैच होता है जब ओपनिंग या फर्स्ट डाउन अच्छा स्कोर करके देता है तो उसके बाद जो है सो आने वाले बल्लेबाज जो होता है वो खुल के खेलता है। और ऐसा ही जिन्होंने अभी राजा का आपने देखा है जो एक ओवर में मतलब उस ओवर में 28 रन लगा तो कहीं ना कहीं राजा जी ने मैच को पलटा है, मैं मानता हूं थोड़ा। और इन्हीं का सोलो और अपने कोठी का आखिरी ओवर दिखाते हुए नवीन जी सामना करेंगे वही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाज दर्शकों से राजा का जो भी दर्शक है कृपया पीछे हो जाए, पीछे लोग भी और देख रहे हैं या बैठ जाए आगे से, बच्चा सबको बैठा दियो ना आगे। और राजा जी के लिए ओवर द स्टंप्स नवीन जी वही गेंदबाज वही ताबड़तोड़ बल्लेबाज चले ओवर द स्टंप्स नवीन जी पटवी गेंद लाजवाब गेंद फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी और लगा तीसरा छक्का लगा रे तीसरा झटका लाजवाब कैच। बाकी फिर गमछा से बैल गाड़ी ठंडा बेच लग गया। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतने अच्छा ज्यादा बल्लेबाजी का जवाब, लेकिन उससे कहीं बेहतरीन खतरनाक। मैं उसे खिलाड़ी का नाम नीरज जी है जिन्होंने आकर्षक कैच पकड़ा। अब और दर्शकों से आग्रह है कि इस आकर्षक कैच के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि दर्शक किसी का नहीं होता है निश्चित तौर पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राजा जी का स्थान लेने के लिए कर दिया फील्डर और लगातार लगा लिया दूसरी झटका। के मोड़ पर गेंदबाज नवीन जी और यदि हैट्रिक विकेट लेते हैं तो गोपालपुर के तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और विकास झा ने बता दिए हैं कि यदि नवीन जी हैट्रिक विकेट ले या न ले, यदि इस ओवर में एक विकेट और ले ले तो 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा।
तो नवीन जी के लिए बहुत ही आकर्षक और सुनहरा अवसर है। नहीं हो बात कर दी विकेट पाए लगे की विकेट जे भी है लेकिन ओवर में विकेट लेते नवीन जी था। नए बल्लेबाज के रूप में अग्निदेव साथ निभाने अपने कप्तान विनय जी का और हैट्रिक के मोड़ पर हेलो नवीन जी। विकास भाई जी, हम आपसे मुखातिब अभी हुए हैं। आपने बात टीम के बारे में बोला था, तो कहीं न कहीं बहुत ही जबरदस्त बैक किया है बात की टीम। पुनः नए बल्लेबाज का नाम अग्निदेव के रूप में नए बल्लेबाज और हैट्रिक के मोड़ पर नवीन जी। अग्निदेव इस ग्राउंड पे 50 रन और खेली हुई है, मुझे याद है। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली हैट्रिक के मोड़ पे और ऐसी तब्दीली बनती है। चले अमर शाम से अग्निदेव के लिए और बढ़िया गेंद पड़ने के बाद शरीर में लगी गेंद बाहर जाती हुई हैट्रिक से चूके गेंदबाज। तो हम तक अबे लॉलीपॉप देने जाइए सबका फंसे नहीं जाइए देख कैसे मैं फंसने फंसाने का काम तो दूसरा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है जो लॉलीपॉप पे कभी कभी फंसता है, तो अधिकतर तो लॉलीपॉप पे वही होता है, नहीं ट्यूरिंग बजाना ही पड़ता है। और एक बार फिर नवीन जबरदस्त बढ़िया गेंद चौथा झटका। तो चलिए खुशखबरी है गेंदबाज के लिए, उनका नगद पुरस्कार विकास भैया के सौजन्य से रखा हुआ है 151 रुपए। मैच समाप्ति के बाद आके ले लीजिएगा। आप लोग का इतना हल्ला कर रहे हैं। 151 रुपए। हम अब अखने जाए नहीं जाना नहीं आपको, आप है तो बाहर है, ऐसा नहीं कीजिए। जी हाँ। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। अब लग रहा है कि कमर तोड़ करके रख दिया है एक लौते गेंदबाज नवीन जी। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। प्रदीप हाँ सब विकेट का छक्का का गप कर 11 में और दबाव बनाने का कोशिश बल्लेबाज के ऊपर। अब देखिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है दोनों टीम के ऊपर है आशुतोष जी। कहीं ना कहीं टेस्ट वाली फील्डिंग और क्यों है बिगड़ा फिर नवीन जी और बढ़िया तरीके से ट्राई कर दिया कवर के सामने पीछे फील्डर गेंद को चेस करते आसानी से चुरा और एक के साथ कुलदीप ने अपना खाता खोला। इसी के साथ बढ़ता स्कोर चिकना का 140 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 62 रनों की दरकार चिकना की टीम को। अब साथी कमेंटेटर आशुतोष जी और संजय जी को लोग याद कर रहे हैं कि आ जाओ भाई अब आप भी कमेंट्री का भाग संभालो, क्योंकि अब यहाँ से उल्टी गिनती हो शुरू हो चुकी है। 24 गेंद 62 रनों की एमटीसी संजय वो ने कमेंट्री करी छे एमटीसी संजय। चलिए चंदन जी को ठीक है 17वां और कुलदीप जी के बल्ले से पहला छक्का उनके बल्ले से। और इसी छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 146 रन और 17 और कोटी का तीसरा के चंदन जी फिर से कुलदीप के लिए देखिए जहां पर मैच दोनों तरफ होता होगा चिकना को लगने वाली छक्के झटका। अब देखिए क्या होता है। पूरा मजेदार रोमांचित मैच अब आए हैं सचिन जी हमें तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। निश्चित तौर पे इनका लुक्स चेंज हो चुका है। इनको विमल जी और आशुतोष जी जमाने से देख रहे हैं और विकास जी बोल रहे हैं कि मैं तो सचिन जी को जब से जान रहा हूं जब इनको मूछ दाढ़ी भी सही से नहीं आया हुआ था। अब तो उनके जगह पे इस एरिया के काफी नामी का भी बल्लेबाज है सचिन जी। सामने करेंगे भाई खाता के तेज के बाद चंदन के चले बड़े शब्द और पहली गेंद बल्ले का किनारा गेंद फैलने के समय थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फिर करते आसानी से चुराया और इसी के साथ बड़ा खाता खोला
सचिन जी ने, और वहीं पर चिकना को पहुंचा दिया 147 के कुल योग में 6 विकेट का नुकसान पर। और मैं आपको बता दूं कि जब तक विनय जी क्रीज पर रहेंगे तब तक किसी बात की टीम के लिए आसान नहीं होगा इस मैच पर अपना दबदबा बनाना। मैच अभी भी दोनों तरफ है, किसी के पास कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेरे पक्ष में है, मेरे पक्ष में है। मैं दर्शकों को बता दूं कि कल का मैच देखना नहीं भूलेंगे। कल महामुकाबला होगा गणेशपुर बनाम अररिया संग्राम के लिए। चलो फिर से चंदन बहुत अच्छी गेंद और एकदम सीमा का बाहर 4 रन के लिए, इसी के साथ 150 के पार, ठीक है। और कमिटी लोग के पाए से सभी दर्शक पीछे हो जाएंगे, बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाएंगे। और उसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 151 रन, 6 विकेट के नुकसान पे और 41 गेंद में 32 रन बनाकर विनय जी क्रीज पर मौजूद। अभी भी मैदान के बीच में डटे हुए हैं, कप्तानी पारी का भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जितना योगदान होता है, जितना अनुभव होता है, सर्वस्व निछावर कर चुके हैं स्वयं कैप्टन विनय जी। 41 गेंद में 32 रन की अहम पारी खेलकर टीम को अभी तक मैच में बनाए रखा है। और विनय जी एक तरफ फिर से चले और चंदन जी के लिए खूबसूरत छक्का कवर के ऊपर और अभी तक के टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन छक्का ओवर कवर के ऊपर से हल्के हाथों से खेल दिया। तेल सीमा के बाहर 6 रन, इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 157 रन। अभी भी मैच दोनों तरफ फंसा हुआ है। जितना गति से गेंद डालेंगे उतना क्षति होगा। गति में सिर्फ और सिर्फ नवीन जी ही महारत हासिल कर पाए हैं, उनको उनका साथ दे रहे हैं विकेट कीपर प्रवीण जी। चलो फिर से चंदन और करना चाहते थे और काफी बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिला प्रवीण जी के द्वारा। इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद विनय जी क्रीज पर है और से 2-1 बल्लेबाज और है, जहां तक मैं जानता हूं राजकुमार जी काफी सरखिया बटेर चुके हैं और सचिन जी भी है, तो काफी अच्छे आकर्षक। और ये दोनों बल्लेबाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और इन्हीं का 18वां और अपने कोठी का आखिरी ओवर देखा जाए शाहिद जी और सामने होंगे सचिन जी। एक सफलता इनके भी नाम हो चुके हैं, जिन्होंने संतोष जी को पवेलियन की राह पकड़ाए थे। चलो फिर से सचिन के लिए और अब बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज सचिन जी। पहली बार देखने को मिला है कि विकेट कीपर मैग्नेट परवीन से गेंद कैच छूटा है, पहली बार। अभी तक काफी बढ़िया विकेट कीपिंग रही थी, लेकिन इस बार भाग के कैच पकड़ना काफी मुश्किल होता है। शायद संतुलित नहीं हो पाए थे, पर्याप्त समय नहीं मिला था और इसीलिए के साथ स्कोर 158 रन। फिर से ओवर द स्टंप्स कप्तान विनय जी के लिए चले शाहिद जी क्रॉस के पैर को और बार बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे। सही से बल्ले मानिए पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा, तो अतिरिक्त भी मेहरबान। इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ चिकना का 159। और फिर से ओवर द स्टंप्स चले शाहिद जी विनय के लिए चले पटकी विकेट और गेंद जा रही है थर्ड वन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा जगह खाली कर दें ताकि हम लोगों को भी देखने में और कमेंट करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैच का बल्ला कभी एक पक्ष में कभी उस पक्ष में, यानी दोनों के पक्ष में, और मैच दर्शकों और समर्थकों के बीच में। तो 16 गेंद में 39 रनों की जरूरत है चिकना को। 16 गेंद में 39 रन और वहीं पर बाथ टीम को 38 रनों से पहले अंकुश लगाना अगर अच्छी गेंदबाजी करने होंगे। और 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। और जब तक मैदान के बीच में कैप्टन विनय जी और सचिन जी हैं, मैच में कुछ भी कहना असंभव सा है।
अब विनय जी सामना करेंगे शाहिद जी के गेंद का। एक बार फिर 16 गेंद में 39 रनों की जरूरत है। देखना है कि आज का विजयश्री कौन सी टीम ले जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। और फिर से एक बार दिशाहीन गेंद, तो 16 गेंद 38 रन। अतिरिक्त भी मेहरबान हो रहा है चिकना के पक्ष में, और खास करके भाग भी साथ दे रहा है बल्लेबाज विनय जी का। तो अब अपना दिशा चेंज किए, राइट हैंड राउंड भी गेंदबाजी करेंगे शाहिद जी, और सामने होंगे वही पुराने मने बजे हुए कैप्टन विनय जी। चले, और जोरदार प्रहार करना चाहते थे। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बैट बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर मैग्नेट परवीन ने पूरा किया। तो एक बार फिर से आदर्श युवा क्रिकेट क्लब डॉट बॉल। चले शाहिद, एक बार फिर से राउंड भी विकेट, सामने कैप्टन भी विनय, और फिर से एक बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद कराना चाहते थे, लेकिन चूके और एक बार अच्छी गेंद। तो एक बार फिर से चले शाहिद विनय के लिए, और इस बार गेंद को लॉन्ग एरिया में खेल दिया। वहां पे सारे खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए, गेंद चली गई हवाई मार्ग से 6 रन के लिए। यहां से 32 रनों की जरूरत है चिकना को, और विनय जी 47 गेंद में 48 रन बना करके अभी भी मैदान में डटे हुए, कप्तानी पारी खेलते हुए। चले शाहिद जी, और फिर से लॉक करना चाहते थे, बैट बॉल में संपर्क नहीं। 12 गेंद में 32 रनों की जरूरत है, वहीं पर 31 रनों से पहले 6 गेंद में 6 चौका लगाते हैं। तो और तो मैं ये कहना, मेरा जो क्रिकेट का अनुभव है मैं उस पर बोल रहा हूँ, जो इस ओवर में अगर 20 ओवर 15 प्लस नहीं करती है, ये दोनों बल्लेबाज नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से मैच बात के पक्ष में जाएगा। तो कहने के हिसाब से ये, यदि कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि मैच का ये निर्णायक ओवर यही है। निश्चित तौर पर ये निर्णायक ओवर है, और यहाँ पे कप्तान भी चाहेंगे और बॉलर जो इस बार बॉलिंग करने के लिए आएंगे वो चाहेंगे कि लास्ट ओवर लेके जो भी स्वाभाविक है, जो अच्छे ही मतलब बॉलर आएंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन मतलब रखा जाए, जो कम से कम लास्ट ओवर फेंकने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और चेस करने में उन्हें दिक्कत। वही बात के खेमे से थोड़ा सा आह ईह ऊह की आवाज आ रही है। तो काश नवीन जी का गेंदबाजी ओवर एक ओवर और हुआ रहता तो मेरे लिए आह ईह की बात नहीं। तो इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाज को भी रिस्क लेना होगा विकास भैया, क्योंकि इस ओवर में अगर ये रिस्क नहीं लेते हैं तो यहाँ से मैच चेंज हो सकता है, और गेंदबाज को तो प्रेशर है ही। मैं तो देखिए दोनों जमे हुए और अच्छे जाने माने जो बैट्समैन हैं, एक तो जमे हुए हैं वहाँ पे और सचिन जी अभी अभी आए हुए हैं, लेकिन इस ओवर में जो भी गेंदबाज आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा, तो मेरी तुलना मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ वो अपनी गेंद ज्यादा से ज्यादा बीट करने का प्रयास करेगा। विकेट लेने के चक्कर में उन्हें छक्का भी पड़ सकती है, करके बच करके निकल जाए। बस यहाँ पे किसी तरह से गेंद को पास कराना इनका काम होगा। ऐसे क्या होता है ये तो इसके लिए हमारे साथी कमेंटेटर रहे। अब आए हैं चंदन जी और सामने होंगे सचिन जी, और सचिन जी से पॉइंट की तरफ खेल दिया, वहां पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन के लिए, हाँ दूसरे रन के लिए मना किया सचिन जी और विनय जी ने। तो मैं मानता हूँ जो ये सिंगल हुआ है और कहीं 1-2 गेंद और डॉट निकल जाता है या सिंगल डबल हो जाता है तो बल्लेबाज पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव तो दोनों के ऊपर है, और छत्ररक्षक के ऊपर भी है और बल्लेबाज के ऊपर भी है। नहीं तो बल्लेबाजी करना कठिन, अगर 2 गेंद और डॉट निकल जाता है तो बल्लेबाजी करना कठिन होगा, मैं मानता हूँ। बिल्कुल शुरू से ही जो बल्लेबाजी कर रहे हो फर्स्ट डाउन पे आए हुए थे, और कप्तान अभी भी सर्वस्व निछावर किए हुए हैं। 48 चले एक बार फिर से चंदन जी, और इस बार गेंद को लॉक कर दिया, वहां पे 1 2 3 और देखना है कि क्या होता है। और बाल बच्चे भागने उनका साथ दिया, दूसरे रन के लिए भागे और सचिन जी रन आउट हो गए।
मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जो बल्लेबाज जब प्रेशर में आएगा तो वो हिट करेगा, और हिट करेगा अगर बल्ला का एज भी लेता है तो अभी तो मान लेते क्या छूटा लेकिन रन आउट भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं जो बल्लेबाज ही अब प्रेशर में हो रही है, गेंदबाज जरूर हावी हुई है। 7 विकेट, 10 बॉल में 30 रन। 10 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। 8 और 7वें विकेट का पतन सचिन जी के रूप में। 3 विकेट शेष छियाना की टीम के पास गिरे हैं। यहाँ से अगर विकेट भी गिरता है तो और ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। और कप्तानी, मैं एक बात मानता हूँ, जो कप्तानी पारी जो इन्होंने खेला है अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन ओरिजिनल कप्तानी करने का ये मौका है, और यहाँ पर ये मौके पे कैसा चौका लगाते ये तो समय बताएगा। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। सुभाष के रूप में नए बल्लेबाज साथ नहीं बना है कप्तान विनय जी का 49 के नीचे इसको बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विनय जी चले चंदन जी 10 के में 30 रन की जरूरत, और खेल दिया गेंद को थर्ड की समय इसी के साथ 50 रन पूरा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय जी का। मैंने एक चीज देखा है कई मैच में, जो सचिन तेंदुलकर का शतक होता था लेकिन मैच इंडिया हार जाया करता था, तो इस तरह का बहुत मैंने मैच देखा है। मैं बुरा ना लगे, मैं इससे माफी चाहता हूं अगर बुरा किसी को लग जाए, तो आपने 50 बनाया या 60 बनाया या क्या बनाया, अगर आपने टीम को जिताया नहीं तो आपने कुछ नहीं खेला। मैं मानता हूं क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है, यहाँ तो मौका भाई नहीं। 9 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। चलो सुभाष आपको इस पर रखेंगे चंदन का, और पटकी भी गेंद सही पे लगी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ डॉट बॉल के साथ दबाव पड़ता हुआ बल्लेबाज सुभाष पर कहीं ना कहीं बात के खेलने में थोड़ा सा खुशी का लहर जो है वो 75% लहराता होगा। तो मैं मानता हूं जो प्रेशर, इसे ही कहते हैं प्रेशर, और ये 2 गेंद अभी भी इस ओवर में शेष बचा हुआ है, तो इन 2 गेंदों पे अगर 1-2 रन में रुक जाती है तो निश्चित रूप से बात फिर चले चंदन जी, और खेल दिया सीधे बल्ले से पीछे फील्डर वहां प्लेयर है, और ऐसा क्या चलो जी के द्वारा लगने वाले 8वां झटका चिकना की टीम को। और भाई हमारे साथी कमेंटेटर मैं मानता हूं, हेलो 8 विकेट का पतन हो चुका है। हेलो, इसके बाद केवल 1 और विकेट, तो 7 गेंदों में कितने रन चाहिए अब? 29 रन। क्या लग रहा है आपको? मैंने कुछ कहा था आपको कुछ कहा था जो प्रेशर बढ़ेगा, और देखिए किस तरह से गेंदबाजों ने, बैक में लाइन नहीं है, लाइए हेलो, प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा राइट हैंड ओवर दे, और एक बार देखिए ये प्रेशर का कारण यहाँ भी मौका है, और निश्चित रूप से यहाँ पर और डायरेक्ट देखिए नंबर विकेट का यहाँ से पता होता है। हेलो भाई साहब हमारे साथी कमेंटेटर यहाँ पे धासु कमेंटेटर है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ आपको, जो ये टेस्ट का गेम, ये टेस्ट मैच नहीं है, या 50 ओवर का वनडे नहीं खेल रहे आप, ये 2020 मैच है, और इसमें आपको 2020 की तरह बल्लेबाजी करना होगा, नहीं तो शुरू से अंत तक रह के भी आपने टीम को नहीं जिता पाया, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो ये अच्छी बल्लेबाजी नहीं की जा सकती है। और ये 2020 मैच में आखिरी जो थोड़ा सा बॉडी लाइन को खाली कर दें। देखिए जमशेद भैया, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अब के जो क्रिकेट हो रहे हैं वे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ यानी नाम पे चलते हैं, और वही चल रहा है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने गाना सुना होगा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ मैं मानता हूँ जो बात की जो ये खेमा
के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, जो मेरे आगे में तुम्हारा क्या काम है। अगर आपने 50 भी बनाया तो मेरे लिए कोई मायने नहीं है। ये साबित करके रख दिया बात के धुरंधरों में। मैग्नेट प्रवीण जी, आप नए बल्लेबाज का परिचय कराएंगे, विकेट कीपर। बल्लेबाज का नाम, न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। बलून जी आए हैं। अब वही बल्लेबाज गेंदबाज नसीम जी। इस गेंदबाज में वो क्षमता है, जो 10 रन भी रहता तो मैच रोमांच होता। 10 नहीं 5 भी रहता तो गेंदबाज नहीं बनाने देता। मैं जानता हूँ इस गेंदबाज को, अनुशासित गेंदबाजी करते हैं और जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाए। अब देखिए 5 गेंद और 5 गेंद में 27 रनों की दरकरार है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी आएगा तो कहेगा क्रिकेट अनिश्चितता होगा खेला, लेकिन इतना भी अनिश्चितता नहीं है जो कुछ भी हो जाए। यहाँ मुश्किल है 5 गेंदों में 27 रन बनाना। या हाँ, ये हो सकता है जो रोमांच आप ला सकते हैं मैच में। अगर इस गेंद पे बाउंड्री हो जाता है तो मैच में रोमांच बन जाता है। नसीम जी विनय के लिए, और विनय ने गेंद को लॉक कर दिया। वहां पे साहिद जी मौजूद है, साहिद जी से गलती नहीं होगी। निश्चित तौर पर 126 रनों से भारत ने मैच को जीत लिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कहीं ऐसा ना हो जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा हेलो कौन आपका प्लीज निकालिए ना, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था जो कई ऐसे मैच हुए हैं जिसमें मैंने देखा है जो सचिन तेंदुलकर शतक जरूर लगाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार जाता था मैच, तो लिखा रहता था पेपर पे सचिन का शतक फेल। और देखिए एंड्रू शर्मा में इसे मतलब एंड्रू शर्मा भी मारा, बहुत सारे मैच में मैंने देखा है, तो लिखा रहता था पेपर में जो होता। विश्लेषक के हिसाब से बताया जा रहा है कि शिवम जी और विनय जी इतनी गेंद खेल करके इतना योगदान दिए, यदि इसके जगह पर कोई और रहता तो मैच का नतीजा कुछ और होता। क्या आपने सही कहा। वही देखिए बात के 3 बल्लेबाज जो अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर सका, जिस कारण मेरे पास तो टाइम था, मैं तो मैच नहीं देखता, वो मैच देखा था मैंने भी। अगर विराट कोहली उस मैच में इंडिया जीता था, विराट कोहली अपना 50 बना सकता था, लेकिन वो अपना 50 नहीं बनाया। और विकेट कीपर का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जिन्होंने उस ओवर में अच्छा रन बनाया था, जिसके कारण इंडिया मैच जीता था। तो कहीं ना कहीं आपको स्वार्थ से बाहर, स्वार्थ से हट के आपको क्रिकेट खेलना होगा अगर क्रिकेट में बना रहना चाहते हैं तो। देखिए सही बात है। यदि आज की मैच की बात की जाए तो निश्चित तौर से भाग्य हो, मेहनत भी हुआ है, भाग्य भी हुआ है, और जो स्ट्रेटजी रही है बात की टीम की, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया था। सबसे पहले मैं चाहूंगा जो दोनों टीम के जो कैप्टन है वो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और आज के मैन ऑफ द मैच का जो घोषणा होता है मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करूंगा कमेंट्री बॉक्स में। बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं मैं अभी घोषणा कर दे रहा हूँ, उधर निकल जाएगा उसके बाद। जमशेद भैया, मैं यदि इस टूर्नामेंट में बात के जीत का श्रेय दूंगा तो मैं किसी को दूंगा तो मेरी अपनी इच्छा है। और मैं जानता हूं कि यदि कई बार टूर्नामेंट का आयोजन है तो जीत का श्रेय जो है आज बात टीम में जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लौता गेंदबाज है मिस्टर नवीन जी। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और कहीं ना कहीं चिकना की टीम को बैक पे लाने का काम किया है नवीन मैच के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज यदि जीत श्रेय और सेमीफाइनल में बात की टीम ने अपना प्रवेश किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीन जी की वजह से। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपका कहना 100% सत्य है। जो एकमात्र गेंदबाज नवीन, और जब नवीन अपने लाइन आया उसके बाद साथी गेंदबाज ने उसका अच्छा खासा साथ दिया है, शतरक्षण में उनका साथ दिया है। बिल्कुल। अब देखिए कहावत है, मतलब बुरा नहीं लगे लोकोचित है, कहा जाता है जो अगर आप बड़े हैं और बड़ा होकर अगर आपके सामने अच्छा होता है तो आपका छोटा भी जो वो अच्छा ही करेगा। और कहा जाता है बड़का छूला तो छोटा हरिये लगा जाए, तो ये भी कहना कहीं ना कहीं विमल झा बोलते हैं कि जिसका बड़ा हो शराबी छोटा पिए तो क्या खराबी। तो बिल्कुल जो गलती उनका शुरुआत किए थे खास करके चिकना की टीम ने, उसका नतीजा आज यहाँ भी है। और लास्ट में जाकर भी उनका कैप्टन ने किया कि 2-3 जो रन आउट रहा उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। और खास करके देखिए मैं किसी टीम के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भांजा साहिद खेला है तो मैं अपने भांजे के पक्ष में बोल रहा हूँ, चूंकि लेकिन एक बात जरूर है, जो चिकना
उन्हें जो मतलब ये रौनक का होना या इस सब कंडीशन में जब हम जानते हैं, जब हम बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमसे तेज खेलने वाला बल्लेबाज बैठा हुआ है, तो वहाँ पे लोगों को रिस्क लेना चाहिए। ये 20-20 का मैच है, बाकी 50 ओवर का मैच है, जो आप अगर सिंगल डबल करके भी 50 रन बना दो तो आपका भाई होगा। इस तरह का मैच अब नहीं होता है, अब कुछ नहीं होता है। T20 के बाद T10 चल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ समय में T5 भी चलेगा। मैं चिकना टीम के बिना जी कप्तान को आप मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच जाइए तो आप हमें सभी नेताओं के साथ हमारे कमेटी टीम के सामने जल्द से लाएं। कप्तान बिना जी चिकना, हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो हमारी ओर से अनुरोध है जो आप समस्त नेताओं के साथ हम कमेटी टीम के सामने आए हो और आपकी सभी जो दायित्व है कमेटी टीम के सामने आए। आज के जो मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, आज के जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो विपक्षी टीम जो आज विजेता हुई है, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है मिस्टर विनय जी, जिन्होंने 51 बॉल में 52 रन बनाए और 4 विकेट लिए। इनमें आज का मैन ऑफ द मैच विनय जी को दिया जाता है। तो आज का मैन ऑफ द मैच हारने वाली टीम के कैप्टन विनय जी को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कोटे में 4 बहुमूल्य सफलता अर्जित की है और बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों का शानदार योगदान दिया। और दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे कमेटी में आ जाए एक बार और आज के खेल के बारे में और यहाँ के दर्शक के बारे में, यहाँ के निर्णायक के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएं। तब तक मेरे पास आज के मैन ऑफ द मैच है मिस्टर विनय जी, वो आ चुके हैं। मैं विनय जी से ये पूछना चाहता हूँ, विनय जी कभी नहीं लग रहा था जो आपकी टीम आज हार जाएगी, जिस तरह से आप शुरू में आके ओपनिंग साझेदारी भी आपकी सही रही थी, उसके बाद आप लास्ट तक लगे रहे, कहां पर आपको लगा ये मैच अब मैं लूज कर गया? मैं कमेटी और दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कमेटी को इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सब टूर्नामेंट करवाते हैं, वो भी सिर्फ 11 रुपया में, बहुत ही अच्छा। और आपने जो भी एंट्री दिया, अपने क्षेत्रों को एंट्री दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात आज की मैच की, तो हम लोग 2 गलती हुआ जिसे करते कारण हम लोग हारे हैं। एक तो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग अच्छा नहीं रहा, लेकिन कैच छूट गया था, जिसके चलते इतना बड़ा स्कोर बने तो रन भी नहीं बन पाता। दूसरी जो एक ओवर में 3-4 विकेट जो चला गया, वहाँ पे हम लोग आज के जो निर्णायक थे मिस्टर सुनील जी और मैं खुद था, आपको निर्णय के बारे में कहीं लगा कि मेरे पास पक्षपात हो रही है दोनों टीम के बारे में, कभी ऐसा लगा? नहीं सर, कोई बात नहीं। धन्यवाद, आप और भी बढ़िया खेलिए और आज के मैन ऑफ द मैच के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नहीं विनय जी एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे, बखूबी है आपको मैन ऑफ द मैच भी सुनील भैया ने आपको बोला है, आपको मैन ऑफ द मैच भी है, लेकिन इतनी देर बल्लेबाजी करते हुए जो 2 का टारगेट था आपको, और खुद आप मैं मानता हूँ जो शुरू से अंत तक बल्लेबाजी की है और आपने इस मैच को खुद पे नहीं जीत पाए, तो मैं मानता हूँ जो अगर कमी की मैं मामला करें, जो 3-4 आपने बोला जो मेरा 3-4 विकेट गिर गए, तो इसका मतलब आपका अपना आत्मविश्वास कमजोर था, जो मतलब आपने मैच को खोया या आपको अपने पे भरोसा नहीं था। मैं मानता हूँ अगर अपने पे आपको जिस तरह से आपने बल्लेबाजी किया और आपको अगर अपने पे भरोसा आता, जितनी देर आपने बल्लेबाजी की, ये मैंने कह रहा हूँ मतलब जो आपने खराब खेला, आपने अच्छा खेला है और जो मैन ऑफ द मैच उसी को मिलता है जो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपको नहीं लगी है, मैं मानता हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपकी भाषा में बोले तो जब से आप क्रिकेट देख रहे हैं उससे 10 साल पहले क्रिकेट खेलते हैं। रही बात जो बात आपने बोला है, दोनों तरफ से आक्रमण नहीं होता। आप कभी देखे हैं क्रिकेट में, एक तरफ से हमारा रन बन रहा था, जो टारगेट चाहिए करंट रन रेट वो बन रहा था, तो क्यों दोनों तरफ एक तरफ से स्टैंड देना था ना, वहाँ पे दोनों तरफ से चाहते विकेट गिर जाए, वही विकेट गिर गया तो खत्म हो गया कहानी। अब क्रिकेट देखते नहीं, इसका मतलब नहीं। तो आपने एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हेलो सर, ये तो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, मैं कर रहा हूँ, और उन्होंने बोला जो अभी उन्होंने बोला जो आप जितना समय से, तो आपको पता नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है कि आप जितना दिन से क्रिकेट खेलते होगा, तो मेरा भी 35 वर्ष है, मैं भी उससे कम नहीं हूँ। नहीं, एक बार क्वेश्चन था, लेकिन पर्सनल कमेंट पे मत जाइए ना, छोड़िए ना भाई, अब क्या जरूरत है वो हमारे यहाँ सम्मानपूर्वक खेल रहे हैं, हो गया। क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से देखें, मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं यहाँ पे टूर्नामेंट कराता हूँ केवल एक ही कारण है
जो डिसिप्लिन हो। ठीक है, आपका सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना नजरिया है, जो किसको स्टैंड करना है, किसको ऑफ हिटिंग मारनी है, किसको लॉन्ग हिटिंग मारनी है, सबका क्रिकेट है। विनय जी आज बहुत अच्छा खेले हैं, इन्हीं उनको मैं फिर हमारी कमेटी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एक मिनट एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने अभी बोला है और हाल में अभी आप जो इंडिया और चल रहा है ना, सीरीज चल रहा है ना त्रिकोणीय, इसमें आप देखिए अगर सूर्य कुमार ज्यादा दिन मार रहा था और अच्छा पटेल भी मार रहा था, तो आपको अपना देखना पड़ता है जो हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको माना चाहिए। आप कुछ भी बोल दीजिएगा वैसा तो नहीं होता है। तो हमारे बीच समझ गए सर, हमारे बीच बाप टीम के कैप्टन है, क्या नाम है सर आपका? राजा जी। और विनय जी आज आपका मैन ऑफ द मैच यहाँ पे रखा हुआ है और मैन ऑफ द मैच हैंड टू हैंड मिलता है, आप आके मैन ऑफ द मैच ले लें। तो राजा जी आपको कैसा फील हो रहा है? मैच जीते हैं और मुझे आमंत्रित किया गया था यहाँ पर आपके जो अनिल भैया हैं, मैं हम लोग भी भलवाई में और सुनील भैया से भी मुझे मिलना था क्योंकि बहुत मौका कहना था इनसे आके मिलिए। और ध्रुज का टूर्नामेंट हम लोग जो है 15 तारीख से भलवाई हाई स्कूल पे करवा रहे हैं, जिसमें लोकल एक भी टीम नहीं है। आपको मैंने बता दिया नालंदा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, सहरसा और 2 लोकल टीम है, एक है आपको झंझारपुर और एक फुलपरास। तो इनमें सुनील भैया से मुझे बात करना था, ये भी बात था और अनिल भाई भी पहले थे, आज हमारे गाँव का मैच आ पाइए। तो मैच जीत के आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैच जीत के तो ऑब्वियसली अच्छा ही महसूस होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और मैं किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले मैं शुरू करूंगा कि यहाँ का जो व्यवस्थापक है, जो यहाँ की मैनेजमेंट टीम है, उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। जिस तरह का इन लोगों ने मैनेजमेंट किया है और वो भी विदाउट एंट्री। एक चीज है और मुझे मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन अभी एक क्वेश्चन हुआ था 11 रुपया मैच टूर्नामेंट का था। ये तो 11 रुपया नाम के लिए रखा गया था, जैसे हम लोगों ने फ्री एंट्री कर दिया, वहाँ पे 100 रुपया रख सकते थे। तो बहुत बड़ी बात विकास भाजी ने बोला था, मुझे अच्छा लगा जो मैं 11 रुपया आप दिखा के रख लीजिए। मतलब आपको इस तरह के मैच में इतनी व्यवस्था है। यहाँ पर मैंने आज कमेंट्री बॉक्स में था, मुझे भी लंच भी मिला है, मुझे मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाह रहा हूँ। और इतनी अच्छी व्यवस्था घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर कॉर्पोरेशन का भावना होना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन इस चीज को हम नहीं देखे क्योंकि दर्शक भी है तो उनको भी कॉपरेट करना चाहिए। जो कराने वाले का मनोबल और हाई हो और आने वाले दर्शक इससे भी अच्छा कराना है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एम्पायरिंग के जरिए से मिल गया। एम्पायरिंग पे तो कोई बात नहीं करनी चाहिए। इनके पास क्रिकेट का जो अनुभव है, आप सवाल उठा ही नहीं सकते इसमें। मतलब हम लोग या हम लोगों की टीम के जो भी खिलाड़ी है, जितना ये लोग क्रिकेट खेले हम लोग बौने नजर आते हैं इनके सामने, तो आप सवाल नहीं उठा सकते। मतलब बिना किसी अल्टरनेटिव कोई विशेष सुविधा के ऑन फील्ड एग्जैक्ट एक मूवमेंट होता है, उस टाइम पे एग्जैक्ट डिसीजन लेना होता है। मुझे लगता है मैं चिकना टीम की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 22 में से किसी भी खिलाड़ी को कोई मतलब इस तरह का होगा कि नहीं एम्पायरिंग किस तरह का, तो माइंड ब्लोइंग एम्पायरिंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक क्वेश्चन और हम आपको करना चाहते हैं, कुछ ऐसा समय लगा जो आप मैच से बाहर जा रहे थे? देखिए, ये गेम ही ऐसा है, एक टाइम पे लगेगा आपको कि नहीं ऊपर नीचे हो रहा है। और एक ओवर आया था बीच में जहाँ पे 28-29 रन बन गए थे और इन लोगों ने अटैक किया था। तो मैं जैसे मेरा प्लान था कि जैसे नवीन था तो मैं सोच रहा था कि उसका अंतिम 2 ओवर मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। मुझे पता था कि 1 विकेट का गेम है और 1 विकेट गिर जाती है। और आपने विनय भैया के बारे में बताया कि इन्होंने स्लो खेला, ये खेला, मतलब मैं अगर एक्चुअल में कहूँ यहाँ पे तो मैं टेंशन में इनको लेकर के था। मैं अगर किसी विकेट की बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो ये विकेट था। अच्छा, अपने विकेट कीपर के बारे में क्या कहेंगे? खिलाड़ी है, उनका तो हमेशा से यही रहा है, वो जबरदस्त कीपिंग करते हैं बिना किसी ग्लव्स के। गेंदबाज कितना भी तेज हो वो हमेशा चिपक के कीपिंग करते हैं, तो उनका तो कुछ का ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के जो मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे विनय जी को। विनय जी एक बार आप बता जाइए। और मैं चाहूंगा जो बता दूं यहाँ के दर्शकों को, आज जो मैन ऑफ द मैच वो AYCC के जो व्यवस्थापक हैं, मिथिला टेंट सेंटर के प्रोप्राइटर संतोष जी, उनके हाथ से इनको ये मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली बजना चाहिए। थैंक यू। बंद कर कैमरा, बंद कर।